मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन, राइट। तो उसमें प्लेन में हमें कुछ जनरल पॉइंट समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से हम प्लेन को समझते हैं। बिकॉज लाइन का हमें आइडिया है कि बिकॉज द दिस लाइन इज देयर इन द स्पेस, राइट। और लाइन को अगर पकड़ के हम ऐसा करें कि अगर लाइन है 2D में है, मान लीजिए उस लाइन को अगर प्लेन पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द लाइन इन द प्लेन इन द 2D on the board plane, right? Now if you sweep this into the z axis की तरफ स्वीप कर देंगे इस तरह से, so the one plane is created। तो स्वीप करने का मतलब ये है कि all the points along with this line again lies in the z axis also, तो वो फिर लाइन से प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ मैं डिडक्शंस आपको बताता हूँ, जिससे जो 2D में जो लाइन है, 2D में जो लाइन है लाइक 2D में लाइन होगी, और जैसे ही वो 3D में इंट्रोड्यूस होती है, दैट गोज इनटू द 3D, दैट कन्वर्ट्स इनटू द प्लेन। व्हाई? बिकॉज 2D में अगर वो लाइन है किसी भी फॉर्मेट का, दैट इट गोज इनटू द 3D एंड बिकम्स द प्लेन। किस तरह से? जो कि हम लाइन की इक्वेशन लिखते आ रहे हैं, ax plus by plus c equal to 0। This is the equation of a line in 2D general format, right? But when you come into the 3D, तो जो जनरल इक्वेशन है ax plus by plus cz plus d equal to 0, z एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया, जनरल फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं इसको, राइट। सो दिस इज द लाइन इन जनरल फॉर्म, और x और y दो ही वेरिएबल कंटेन कर रही है, सो इट इज लाइंग इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, राइट। और जैसे ही z आ गया, z कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो गया, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द प्लेन। दिस इज इन जनरल, राइट। अगर एक और दूसरी लें, हम x by a plus y by b equals to 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लाइन लिखते थे, दैट इज द लाइन। वी नो दैट इसको आप इस तरह से लिखते थे कि लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द इंटरसेप्ट a एंड इंटरसेप्ट b, राइट। सो दिस लाइन इज द x by a plus y by b equals to 1, तो वो लाइन होती थी। और एज यू कम इनटू द 3D, जैसे ही 3D में आएंगे, तो उस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, दैट बिकम द x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल्स टू 1। जैसे ही z कोऑर्डिनेट आपने इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके इंटरसेप्ट की लेंथ c बना दी, सो दैट बिकम्स द लाइन, तो वो लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए इस तरह से कि ये पॉइंट ये हुआ अलोंग द x एक्सिस, सपोज a लेंथ का इंटरसेप्ट कट होगा, अलोंग द y एक्सिस के अलोंग, लेट्स से दिस इज द b लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अलोंग द z एक्सिस के अलोंग c लेंथ है, स्मॉल c लेंथ कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन यू मेक दिस, नाउ द प्लेन इज क्रिएटेड। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये इस प्लेन की इक्वेशन है, दिस इज द प्लेन which you can see is like this। now in the intercept form this becomes the plane। तो जैसे ही आप उसमें जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करते हो, जेड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो, तो वो लाइन स्वीप करके आपको प्लेन दे देती है। इसी तरह से एक और फॉर्मेट था लाइन का, जिसको हम लिखते थे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा एग्जैक्टली हम इसको उसके साथ में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए मैं लिखना चाहूंगा इसको। मीन्स दिस इज इन द मीन्स यहाँ पे पॉइंट ये होता था कि इस पे परपेंडिकुलर जो होता था उसकी लेंथ p होती थी, और नॉर्मल फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन है वो है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू p। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है प्लेन का। अब प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है कि दिस इज द प्लेन, राइट, and the normal vector from the origin, if you drop the perpendicular, this is the length p, और इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। आप एक प्लेन फील कर लीजिए कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस पे इस तरह से है, और ओरिजिन से उस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट। सो दैट परपेंडिकुलर हैज द लेंथ दिस वन p, और lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इस नॉर्मल के यहाँ पे डीसीज होंगे, दीज आर डीसीज ऑफ नॉर्मल। और एक बात जो अभी मैं इनिशियली कहना चाहूँगा, प्लेन हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो ABC होते हैं किसी भी प्लेन में, दीज आर द, अगर प्लेन आप इस तरह से देखते हैं तो प्लेन को दो चीज़ों की जरूरत होती है। यू रिक्वायर द वन पॉइंट ऑन द प्लेन मिनिमम,
एंड यू रिक्वायर द नॉर्मल वेक्टर। तो देखिए जनरल में, इन जनरल जो नॉर्मल वेक्टर है वो इससे लिखा जाता है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, दिस इज गिवन बाय द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सो ये इसका जनरल नोटेशन है, दिस इज जनरल नोटेशन इन द प्लेन, वो ऐसे ही चलेगा। तो ये आप पूरे प्लेन में आप ध्यान रखें कि इट इज द नॉर्मल वेक्टर टू दिस। तो नॉर्मल वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन बताता है, वन नॉर्मल वेक्टर इज रिक्वायर्ड, राइट, वन पॉइंट ऑन द प्लेन इज रिक्वायर्ड, जिससे कि हम उसकी प्लेन की इक्वेशन बना सकें। तो देखिए अब हम उस पर आते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्मेट, और ये आपको बताया मैंने कि ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। एंड नॉर्मल के जो डी आर्स हैं, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर लिखेंगे, बट व्हेन यू राइट द डी आर्स ऑफ नॉर्मल तो भी आप उसको ए बी सी ही लिखने वाले हो। इसका लैंग्वेज है, आप चाहें तो उसको नॉर्मल वेक्टर बोलिए वेक्टर नोटेशन में, और अगर उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में बोलते हैं तब आप लिखेंगे डी आर्स ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, एंड दैट बिकम्स द ए बी सी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 1, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग सम नॉर्मल वेक्टर, राइट। तो पहली वेक्टर इक्वेशन लेंगे, फिर देन वी विल कन्वर्ट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। सो अगेन द सेम थिंग, हर इक्वेशन में यही होगा, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है एंड द सेम वेक्टर फॉर्मेट होता है। सो नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point A vector and having normal vector n equals to, this is the ai plus bj plus ck. This is the normal vector and one point is given onto the vector. वो वेक्टर जो है, अब देखिए ये दोनों क्लैश कर रहे हैं, तो जो इसको मैं ए डैश भी बोल सकता हूँ, गिवन पॉइंट, लेट्स से दिस इज द गिवन पॉइंट आप लिख लेंगे ए डैश वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और नॉर्मल वेक्टर मीन्स नॉर्मल टू दैट वेक्टर, इट इज गिवन एज द ai प्लस bj प्लस ck। ये वाली वैल्यू ए इस वैल्यू से क्लैश नहीं करे, इसलिए हमने उसको ए डैश ले लिया है, ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं ऐसा। नाउ सी द प्लेन की इक्वेशन हम पहले वेक्टर फॉर्मेट में बना लेते हैं, फिर नॉर्मल में। सो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, राइट, और इस पे प्लेन में वी हैव टू टेक द 2 पॉइंट्स, दिस इज ए एंड वन पॉइंट इज अ पी, सो दिस इज गिवन एज द ए वेक्टर एंड this is the position vector, one point whose position vector is a vector given a dash, आप चाहो a dash लिखें, clash नहीं करे, और we again you have to take the one general vector r, right. So since AP is perpendicular to the normal vector, so you can write the AP means r minus a dot n vector equals to 0। अगर वो उसके perpendicular है then dot product will be equals to 0, and you can say that r dot n minus e dot n, r dot n minus e dot n equals to 0। तो r dot n है equals to a dot n कर लेंगे, this is a dot n, and see this a dot n is constant, तो ये constant होता है, तो जनरल फॉर्मेट में लिखने के लिए r dot n equals to d लिखा जाता है, and d is a constant value। So this is called the general equation of plane, general equation of plane passing through a dash vector, one point is given onto the plane, so that is passing through। अब इसी चीज को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए इक्वेशन of plane passing through
x1 y1 z1, this is the given point. It is passing through the given point x1 y1 z1 having drs of normal b abc, और उसके जो नॉर्मल एक वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, उसके drs, उसके डायरेक्शन रेशियोज abc अगर गिवन हो तो एज जनरल इक्वेशन, देखिए जनरल इक्वेशन ले लेंगे प्लेन की, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, और जनरल इक्वेशन हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये लेते हैं. And since it is passing through the x1 y1 z1 point, so it is passing through the x1 y1 z1, so as it passes through x1 y1 z1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट. और इससे इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं. So when you make the equation 1 minus equation 2, तो एक इक्वेशन बनेगी that is the a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. Now this is the equation of a plane passing through the point x1 y1 z1 having direction ratios of the normal to be the abc. तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के डीआर्स आपको उसको में एबीसी लेने का, ठीक है. एबीसी दिए हुए हैं, ये एबीसी उसके डीआर्स होंगे. जनरल में भी कोई भी प्लेन होगा तो आप यही हमेशा परमानेंटली याद रखना है कि नॉर्मल वेक्टर जो होगा, नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स इसमें एबीसी है, ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन, और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं. मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी अभी प्लेन में. 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब हो गया 1 पॉइंट इज गिवन ऑन द प्लेन एंड नॉर्मल इज समहाउ गिवन. किसी भी तरह से वो अगर नॉर्मल वेक्टर दे दे और आपको प्लेन पे अगर एक पॉइंट पता है, देन यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज नोन एज द 1 पॉइंट फॉर्म. और उसी में बेस्ड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 देखिए आप, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 1, ये पॉइंट गिवन है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक पॉइंट तो दे रखा है. इक्वेशन डायरेक्टली आप लिखोगे ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इक्वल्स टू 0. जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द drs ऑफ द नॉर्मल के drs लिखने और उसमें वो लिखना. तो देखिए नॉर्मल ये होगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा दिस इज 2 - 3 - i कैप -1 -4, सो -5 j कैप 5 + 1 दिस इज 6 k कैप, राइट. तो नॉर्मल वेक्टर ये मिल गया, और उसके जो drs हैं अगर लिखना चाहें तो -1 -5 6 हो गए, ये इसके drs हो गए. abc की वैल्यूज हो गई, दीज आर द वैल्यूज ऑफ abc, राइट. और पॉइंट तो हमें पता ही है. So therefore required plane will be a आप उठा के यहाँ से रखिए वैल्यू a x - x1, और पॉइंट दे रखा है x1 2, राइट. प्लस b की वैल्यू लिखनी है तो -5 y - y1 यानी कि +3 हो जाएगा, राइट. एंड प्लस c मीन्स दिस इज 6 एंड z - z1 इज -1, वो पॉइंट दे रखा है that is the x1 y1 z1, हम इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं, that is 2 - 3 1, so z - z1 is -1 equal to 0. बस अब इसको सेट करके प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे. so that is the -x -5y निकाल लीजिए प्लस 6z निकाल लीजिए, ठीक है. बाकी देखिए आप +2 मिल रहा है, +2 मिलेगा एंड -15 मिलेगा एंड -6 मिलेगा इक्वल्स टू 0. You can write down the -x -5y plus 6z, and this is -21 -19 equal to 0, or you can multiply it by the negative. तो उसको आप लिखोगे x + 5y
minus 6z plus 19 equals to 0. This is the equation of plane check. So x plus 5y minus 6z plus 19 equals to 0. फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखेंगे। देखिए ये जो 1 पॉइंट फॉर्म होगा उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा स्लाइड चेंज करेगा, लेकिन ओवरऑल इंफॉर्मेशन तो उसको यही देनी है, एक पॉइंट देना है और उसके नॉर्मल के डीआर देने, या नॉर्मल वेक्टर बोलेगा, किसी न किसी फॉर्म में देगा तो वो वर्कआउट करना होता है। देखिए क्वेश्चन 2 है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट -1 3 2 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z minus 5 equal to 0 and the 3x plus 3y plus 2z minus 8 equals to 0. इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है वो रिक्वायर्ड प्लेन। तो देखिए डायग्राम अगर कुछ हम देखना चाहें तो इस तरह का आएगा, ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया, और जो प्लेन है वो दोनों प्लेन से ऐसे हो सकते हैं, these can be like this, वो both planes can be in this order, right? So इस तरह से वो प्लेन हो सकता है। This is the required plane. It is passing through the point. One point is given as the -1 3 2. ये एक पॉइंट गिवन है। अब इसका नॉर्मल वेक्टर चाहिएगा। नॉर्मल वेक्टर ऐसा करेंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर हो सकता है n1 हो, इसका n2 हो, राइट? और इन दोनों को when you make the क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा जो इसके नॉर्मल है, ठीक है। सो वी वांट द n वेक्टर विच इज द नॉर्मल वेक्टर n1 क्रॉस n2 आप कर दीजिए और उस तरह से मिलेगा n1 क्रॉस n2 आएगा। इसमें इन दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो है इसका 1 2 2, फर्स्ट प्लेन में i_j_k लिखेंगे पहले, i_j_k, एंड देन दिस इज द 1 2 2 1 2 2 नॉर्मल के डीआर्स 3 3 3 2, एंड सेकेंड वाले प्लेन में है 3 2 2, राइट? 3 3 2 3 3 है यहाँ पे, दिस इज 3 3 2 3 3 एंड 2, राइट? तो उसको लिख देने का तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, दैट इज द 4 6 इज -2 माइनस जे कैप, और इसमें आएगा 2 6 -4 plus k cap into this is 3 minus 6 is -3, right? Now it is -2i cap plus 4j cap and -3k cap. देखिए नॉर्मल वेक्टर मिल गया, पॉइंट पता है, तो वापस प्लेन की इक्वेशन लिख देने का। सो therefore required plane will be equals to, that is a तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, नॉर्मल वेक्टर के जो डीआर्स हैं वो उसके हैं आपके -2 4 -3, और पॉइंट ये दे रखा है -1 3 2, दिस इज द गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन, राइट? तो पॉइंट पता है, अब नॉर्मल वेक्टर पता है तो इक्वेशन लिख देंगे। सो दैट इज द a मीन्स -2, ax minus x1 माइनस है +1 हो जाएगा, प्लस b 4 y minus y1 y minus 3 होगा, एंड c into z minus z1 z minus z1, और वो कोऑर्डिनेट -2 है, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप लिख दीजिए, दैट इज द -2x, x कोऑर्डिनेट y पहले निकाल लेते हैं, और -3z आ गया, राइट? और नंबर्स -2 -12 and this is +6 equals to 0. So can be written as -2x plus 4y minus 3z, and this is -14 plus 6. So -8 equals to 0, or you can multiply it by the minus sign, ठीक है? तो उसको आप लिख देंगे 2x minus 4y plus 3z plus 8 equal to 0. Now check the answer. 2x चाहिएगा, -4y plus 3z plus 8 equal to 0. इसमें भी आपको ए ऑप्शन राइट मिलता है, ठीक है? सो दिस इज देयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए 2 more questions in 1 point form, और क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन 4 एकदम लेटेस्ट है। ये 2017 पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन केम इन 1 point form, ठीक है ना? तो इस तरह का एक और क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखा, इफ n be the normal
of magnitude 2 root 3 such that it makes the equal acute angle with the coordinate axis। तो इस तरह की चीज हमने वेक्टर में समझी थी कि अगर इक्वल एक्यूट एंगल बनाती है तो उसके जो डीसीज होते हैं 1/√3 1/√3 1/√3 होते हैं। एंड अगेन इट सेज दैट इट इज द नॉर्मल ऑफ द मैग्नीट्यूड 2√3। तो डायरेक्टली इसका नॉर्मल हम क्रिएट कर सकते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज 2√3 और यहाँ पे आप लिखेंगे 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। रीजन क्योंकि डीसीज के स्क्वायर का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। अगर इक्वल एक्यूट एंगल बनाएगा तो 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 होगा और एल की वैल्यू l इक्वल टू m इक्वल्स टू n, all 3 will be equals to 1/√3, राइट। पॉजिटिव लिखना है बिकॉज ऑफ द एक्यूट एंगल, राइट। तो वो चीज हमने लिखी। डायरेक्टली ये बनेगा नॉर्मल वेक्टर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रिक्वायर्ड मॉडुलस से, मैग्नीट्यूड जो भी इसने दे रखा है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो फाइनली वी कैन से दैट दिस इज द नॉर्मल वेक्टर और यू कैन राइट द 2i 1/√3 कैंसिल होगा 2j प्लस 2k। तो देखिए नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली लिखा जा सकता है if you know that making equal acute angle makes the DCs as a 1/√3 1/√3 1/√3, वो तो बनाते ही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप एक काम करेंगे कि इस पे एक पॉइंट भी दे रखा है इसने। सो एंड विद द नॉर्मल ऑफ द मैग्नीट्यूड 2√3 such that it makes the equal acute angle with the coordinate axis, right? Then find the equation of the plane passing through the 1 - 1 2 एंड नॉर्मल टू n। तो नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल ही दिया इसका, राइट। और पॉइंट एक दे रखा है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज a2 हो जाएगा और x - x1 1 होगा, दैट इज द प्लस b मीन्स 2 y - y1 प्लस 1 होगा प्लस c b 2 ही है, z - z1 -2 इक्वल टू 0। जस्ट राइट डाउन पूरी इक्वेशन को सेट कर दीजिए 2x प्लस 2y प्लस 2z एंड दिस इज -2 प्लस 2 एंड अगेन -4 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट द -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 4 और यू कैन राइट द x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 2। नाउ चेक द आंसर, बहुत इजी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बस ये चीज पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वेक्टर हमने वेक्टर वाली जब वेक्टर पढ़ा था तब ये चीजें निकाली थी, ये तो ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ पोर्शन है, राइट। इसके बाद देखिए जो 2017 में मेंस में पेपर सेकंड, मेंस नहीं एडवांस में पेपर सेकंड में ये सेम क्वेश्चन आया। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। तो वापस वही करेंगे जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, तो वही नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे और नॉर्मल वेक्टर बनेगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो उसका नॉर्मल रिक्वायर्ड आ जाएगा IJK एंड यू हैव टू राइट द 2 1 -2 एंड दिस इज 3 - 6 -2, राइट। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। I and this is -2 and -12 minus j cap into this is -4 and +6 and plus k cap into -12 and this is also -3, right? So this can be written as -14 I cap and this is +2, so -2j, right, and -15 k cap, -15 k cap। नॉर्मल वेक्टर ये मिल गया और पॉइंट हमें दे ही रखा डायरेक्टली। तो रिक्वायर्ड प्लेन ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इसी 1 पॉइंट फॉर्म पे चल रहे हैं बहुत देर से हम। ऑल द 4 क्वेश्चंस आर ऑन द सेम बेसिस। और देखिए इसको एडवांस में एक क्वेश्चन भी दे दिया इसने, तो इम्पोर्टेंट फॉर्म हो जाती है फिर ये z - z1 इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्म पे काम किया हमने इतनी देर तक। तो ये हो जाएगा a वैल्यू इज -14 x - x1 1
माइनस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी ये रहा माइनस 15 जेड माइनस जेड वन माइनस वन इक्वल टू 0. यू कैन राइट द माइनस 14x माइनस 2y माइनस 15z, राइट, और हो जाएगा प्लस 14 प्लस 2 and plus 15 equals to 0. You can write down the minus 14x minus 2y minus 15z, and this is 16 or 15, that is 31 plus 31 equal to 0. और it can be multiplied by the minus sign. देखिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है. So we can write the 14x plus 2y plus 15z minus 31 equal to 0. अब आंसर देख लीजिए आप. 14x ए ऑप्शन में आ रहा है, प्लस 2y आ रहा है, प्लस 15z आ रहा है, माइनस 31 है तो उधर जाएगा तो 31 होगा. देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एडवांस 2017 पेपर सेकंड का क्वेश्चन था. देखिए आफ्टर द 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन में आती 3 पॉइंट फॉर्म. व्हेन द 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन आर गिवन देन यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. तो तीन कोई भी पॉइंट्स होंगे दैट आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड यू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन. ठीक है, सो उसकी देखिए ना, इसको स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z3. There are the 3 points, coordinates are given, first coordinate, second and third coordinate, and it is known as the 3 point form. मतलब जब प्लेन पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हो और उसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है. तो देखिए सिंगल पॉइंट का हमें पता ही था. सो एज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1, तो वो पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन हम ये लिख ही रहे थे, दैट इज द a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, राइट, इक्वल्स टू 0. नाउ सी इफ दिस प्लेन passes through the x2 y2 z2 also, यही प्लेन अगर इससे भी पास होता है तो क्या करेगा, ये 1 पॉइंट फॉर्म हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट, और अगर ये प्लेन इस सेकंड पॉइंट से पास होगा x2 y2 z2 तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा. सो और यू कैन राइट द a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1, ये जो जनरल पॉइंट है x y z दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द x2 y2 z2. तो उसको इस तरह से लिख देंगे c z2 minus z1 equals to 0, right? And again, because same plane is passing through this point also, or you can write the end लिखेंगे, and this is there, and one more point is that this equation 1 also passes through the third point, उसी point से पास होता है तो उसको भी लिख दें. So that is the a x3 minus x1 plus b y3 minus y1 plus c z3 minus z1 equals to 0. Now see, इसमें एक जब आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और अगर तीनों में अगर एक ही तरह का वैल्यू आ जाए a b c, so by elimination of a b c gives the equation. तो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम ऐसा लिखेंगे, और इन डिटर्मिनेंट फॉर्म these 3 इक्वेशंस, क्योंकि ये जनरली फर्स्ट इक्वेशन थी प्लेन की जो कि x1 y1 z1 से पास होती है, और वही इक्वेशन अगर सपोज सेकेंड पॉइंट से पास हो x2 y2 z2 और इट इज पासिंग थ्रू द x3 y3 z3, then by elimination of abc we can write one equation in determinant form. So that is in the determinant form and that is given as the x minus x1, ये पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा और ये वाला पार्ट आ जाएगा, x minus x1 y minus y1 z minus z1
x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and you can write the x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equals to 0 is the इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए ये वो प्लेन होगा जो तीन पॉइंट्स जो कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से पास होगा, और दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखें, डायरेक्टली लिखें और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे आपको x y z जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ये बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं। By solving this determinant, you can get the equation of a plane passing through the 3 points। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, इसके बाद में अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो हम किस तरह से लिखेंगे वो बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड these are the 3 position vectors will be given, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। तो 3 पॉइंट से पास होगा। इसमें आप एक काम करेंगे, लेट्स से दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन है और उसमें जो पॉइंट्स हैं these are the A वेक्टर, B वेक्टर given and 1 vector is C vector is given। There are the 3 points are given, A B C, you can say A B C उनके पोजीशन वेक्टर्स हो गए, and this is the C point whose position vector is C vector। These 3 vectors are given। You can take the one point as a general point P, इस पर ले सकते हैं, राइट। सो एक वेक्टर हम ये क्रिएट करेंगे, राइट, और एक क्रिएट करेंगे आप इसमें से AB, AP, AB and AC all will be coplanar। So since AP, AB, we have created the another vector AB or AC, B coplanar। coplanar means वो उसी प्लेन में 3 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन थे, एक जनरल पॉइंट हमें लेना पड़ता है। वो पूरा हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस बात को समझते आए कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन क्रिएट करनी है तो उसमें जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। यदि वो 2D का है तो x, y लेंगे, 3D का है तो x, y, z लेंगे, राइट। और इफ इट इज अ वेक्टर देन यू विल टेक द वन वेक्टर r वेक्टर एज अ जनरल वेक्टर। दैट कैन बी 2D का अगर है तो जनरल वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj। अगर 3D का है तो r इक्वल्स टू हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज कन्फर्म। इसी कंडीशन को लेते हुए आप इक्वेशन आप क्रिएट कर देते हैं। बहुत आसान होता है कोई भी इक्वेशन को क्रिएट करना, ठीक है। सो दिस इज द AP, AB एंड AC विल बी कोप्लेनर। और कोप्लेनरिटी की कंडीशन लिखते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर आपका r माइनस ए डॉट आएगा, और यहाँ से AB और AC वेक्टर्स, AB आ जाएगा B माइनस ए, AB विल बी इक्वल्स टू B माइनस ए, राइट, एंड AC वेक्टर विल बी C माइनस ए। ये तीनों वेक्टर्स बनेंगे। और यहाँ पे आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, r माइनस ए लिखें और यहाँ पे हम लिखेंगे इनके क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो वेक्टर हमने क्रिएट किया है AP डॉट एन कैप, वो हम पहले भी लिखते आए हैं कि r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और r माइनस ए वेक्टर AP होता है एंड उसको लेना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट विद द नॉर्मल वेक्टर एंड दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ गए देन यू हैव टू क्रिएट द 2 वेक्टर्स एंड दैट इज द r माइनस ए क्रॉस r माइनस, this is sorry b minus a, this will be ab means b minus a and this will be equals to c minus a। ये वेक्टर्स हो जाएंगे और इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपस में इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a vector, b vector and c vector। इन 3 वेक्टर से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बन जाती है, राइट।
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें कि अगर 3 पॉइंट्स अगर गिवन है एंड देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 points, coordinates of 3 points will be given and all 3 points lies in the plane and you have to write down the equation of a plane। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे हमने उसका पूरा फॉर्मूला ही बना लिया डिटर्मिनेंट फॉर्म में, x माइनस x1 लिखेंगे, x माइनस 1 y माइनस y1 y minus 1 z minus z1 0, right? And then you have to write down the x2 minus x1 and then x3 minus x1। तो x2 minus x1 पॉइंट बनेगा आपका -2 minus 1, -2 minus 1 minus 3, 2 minus 1 1, right? -1 and 0 0 and x3 minus x1, यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equals to 0 and directly it gives the equation of the plane, right? तो लास्ट लिखना है हमें x3 minus x1, this is 1 minus 1 0, right? y3 minus y1 2 minus 1 1 and z3 minus z1 is 1 minus 0 is 1, right? Equals to 0, directly you can get the equation of the plane। ठीक है, तो ये आ जाएगा x minus 1 के साथ में कोफिशिएंट आएगा 1 plus 1 2 and minus of y minus 1 into this is minus 3 and this is 0, right? So plus z into this is z into so minus 3 खाली मिलेगा equals to 0। This is the required plane, right? So you can write down the 2x minus 2 and this is plus 3 minus minus plus 3y and minus 3, this is minus 3 and minus 3z equals to 0। check, इसको सेट कर दीजिए, 2x plus 3y and minus 3z now equals to 2 is the equation of the plane। very simple, डायरेक्ट लिखना होता है 2x plus 3y minus 3z equals to 2 this is 5, 2 और 3 यहाँ पे 5 आएगा, this is equals to 5। so now check the answer, 2x plus 3y minus 3z, 2x plus 3y minus 3z equals to 5। check, D option is correct, ठीक है ना? तो इसमें D option सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मीन्स जिस तरह से हमने 2D में नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन लिखी थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, तो वो लाइन के लिए थी और अब यहाँ पे ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है प्लेन के लिए, राइट? तो पहले इसमें भी दोनों चीजें हैं, वी रिक्वायर द वेक्टर फॉर्म, दैट इज द वेक्टर फॉर्म एंड इट इज द कार्टेशियन फॉर्म। दोनों काम जो है आपको वेक्टर फॉर्म में भी नॉर्मल की इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी और दैट इज इन द कार्टेशियन फॉर्म आल्सो बोथ, राइट? सो फर्स्ट विल सी द वेक्टर फॉर्म। सपोज एनी प्लेन इज देयर, कोई भी प्लेन अगर है, मान लीजिए इस तरह से प्लेन गिवन है और अगर हम चाहते हैं उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सो इनिशियली वी नो दैट दिस प्लेन, इसके जो फ्रॉम द सेंटर इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड दैट शुड बी ऑफ लेंथ p, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन, सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मली होती है r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n, और देखिए इस वैल्यू को हम जो है r डॉट n, दिस वैल्यू नॉर्मली यूज टू राइट बाय द d, स्मॉल d, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, राइट? और यही कांस्टेंट अगर यहाँ पे वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर, if we make it as a unit vector अगर बना देंगे then it converts into the normal form। तो हम एक काम करेंगे, दोनों साइड dividing both sides by modulus of n। when you divide it by both sides by the modulus of n, so this is the r vector dot vector divided by modulus of n, d divided by मॉडुलस ऑफ n, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर में। दिस इज r डॉट n कैप इक्वल्स टू, और वट एवर इज द डिस्टेंस नाउ बिकॉज दिस इट्स अ यूनिट वेक्टर, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर और दिस वेक्टर विल बी दिस वन। इट इज इनिशिएटिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी पोजीशन ऐसी होगी, दिस इज द l, i
li प्लस mg प्लस nk, क्योंकि यूनिट वेक्टर में जो ijk के कोफिशिएंट्स होते हैं, these are the DCs of any vector, right, because it's a unit vector. So this is the r dot n cap, और इस जगह पे हम उसको p लिखते हैं, and this becomes the length of perpendicular. This becomes the length of perpendicular from origin, right. जब हमने इसको जनरल इक्वेशन को दोनों को when you divide it by the modulus of n, this becomes the unit vector, and when it becomes the unit vector, this distance becomes the p, and this distance is known as the length of perpendicular from the origin, और यही इसकी वेक्टर फॉर्म होती है. सेम इज द वेक्टर फॉर्म फॉर दिस. अब देखिए सेकंड जो है, वी रिक्वायर द कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में अगर इस इक्वेशन ऑफ प्लेन है एंड देन यू वांट टू राइट इट इनटू द नॉर्मल फॉर्म, तो उसके लिए भी वर्किंग मेथड ये है. इसमें भी आप वही काम करेंगे कि पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे और जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सो व्हेन वेक्टर इक्वेशन, तो देखिए हमने इस तरह से कन्वर्ट की. वेक्टर इक्वेशन को लिख दिया r डॉट n कैप इक्वल्स टू p. नाउ वी नो दैट ये इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी स्केलर वैल्यू होती है. दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, वो हमें मालूम पड़ गया. अब हम आते हैं दूसरी बात पे. कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, so that is equation is ax plus by plus cz plus d equal to 0. तो जिस तरह से 2D में हम करते थे, उस इक्वेशन में उसका जो कांस्टेंट है उसको इस तरफ लाते थे और उसको बोथ साइड यू हैव टू डिवाइड इट बाय द अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ द एक्स वाई, एक्स का वाई के कोफिशिएंट्स में. 2D में आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड यू हैव टू डिवाइड इट बाय द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और जब हम प्लेन में एंटर कर गए हैं तो उसमें जेड कोऑर्डिनेट और इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वी हैव टू डिवाइड इट नाउ बाय द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उससे डिवाइड करना पड़ेगा. और इस तरह से हमें जो प्लेन की इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इनटू द नॉर्मल फॉर्म. तो उस तरह से इसका वर्किंग मेथड है. दिस इज द वर्किंग मेथड. यू कैन से वर्किंग मेथड में फर्स्ट स्टेप ये है कि you have to bring it d to this right side. So ax plus by plus cz equals to minus d and make it positive. If it is not negative, negative है तो उसको पॉजिटिव कर दे. मीन्स हम मान लेते हैं कि d एक पॉजिटिव वैल्यू है, so it is a negative value. So just multiply it minus sign, minus cz equals to d, और इस जगह अब ये मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू है. Now it is a positive value and divide both sides. So third step is dividing both sides by under root of इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम. So that is the under root of a square plus b square plus c square. इससे आप डिवाइड कर दोगे. So that is the minus a upon under root of a square plus b square plus c square minus by upon under root of a square plus b square plus c square minus cz upon under root of a square b square plus c square, right, equals to d upon under root of a square plus b square plus c square. So after dividing it by the under root of a square plus b square plus c square, this equation becomes into the normal form, right. So this equation is in the normal form. अब ये नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो उस नॉर्मल फॉर्म को हम इस तरह से लिखेंगे. दिस वैल्यू यहाँ x है, माइनस a अपॉन दिस वैल्यू इज वैल्यू l, सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ lx प्लस my प्लस nz equals to p. This equation is now in this form where you can write where L equals to minus a upon under root of, ये पूरा इसे जो कोफिशिएंट्स है x का, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं lmn में. नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म इसको हम प्लेन में आप बोलोगे कि दीज आर द DCs ऑफ द नॉर्मल, राइट.
तो जो नॉर्मल ड्रॉप किया है बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, दैट्स व्हाई इट इज एल आई प्लस एम जी प्लस एन के, और इस तरह से हो जाता है एंड दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म, राइट। और ये वैल्यूज आप चाहे तो वही है, दैट इज द सेम जो हमने डीसीज और डीआरस में कॉन्सेप्ट समझा था, 100% वही उसी चीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि जो उसके डीसीज हैं इस वैल्यू को हम एल लिखेंगे माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एम लिखेंगे और उसको इसको एन लिख देंगे। नाउ दिस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू द नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म वेयर एल इज माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a square b square plus c square and n equals to minus c upon under root of a square b square plus c square। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में इसका नॉर्मल फॉर्म में ये लिखा और कार्टेशियन फॉर्म में ये आएगा lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। तो ये इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म की, जबकि ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उसकी लेंथ p है, दोनों साइड वो p आ रहा है एंड बट दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने देखा था नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में उसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन हो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन वो बता सकते हैं। एंड इफ वेक्टर इक्वेशन इज गिवन अगेन वी कैन कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव लिए तीनों ही। इफ क्वेश्चन 1 देखिए आप, क्वेश्चन 1 वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ऑरिजिन, तो वो नॉर्मल उस पर जो नॉर्मल ड्रॉप करेगा ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस होना चाहिए 6/√29 एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन इज दिस वन। तो नॉर्मल वेक्टर ये गिवन है डायरेक्टली और उसकी जो फ्रॉम द ऑरिजिन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू 6/√29। तो देखिए डायरेक्टली हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि r डॉट एन कैप अगर क्रिएट कर देंगे सो ये डिस्टेंस p हो जाती है। तो नॉर्मल की डिस्टेंस इसने ऑलरेडी दी हुई है और जनरल वेक्टर हम r चला देंगे, राइट। और इस जगह जो वेक्टर लिखना होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू द यूनिट वेक्टर बिकॉज नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मींस पर्टिकुलर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो यहाँ हम एक काम करेंगे, दिस इज द 2i minus 3j and plus 4k, राइट, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू 6/√29। तो ये हमने p वैल्यू ऑलरेडी लिख दी, राइट। एंड नाउ व्हाट इज देयर, दिस वेक्टर शुड बी इनटू द नॉर्मल फॉर्म, तो वो भी आप कन्वर्ट कर दीजिए इसको r डॉट और इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। सो द मॉडुलस ऑफ दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 16 दैट 29। सो उसको √29 से टोटल डिवाइड करेंगे, √29 i कैप माइनस 3j कैप बाय √29 एंड प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म और एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन, वही लिखा हुआ है यहाँ आंसर में डायरेक्टली लिखा है। सब्जेक्टिव मान लीजिए है 2/√29 i कैप माइनस 3j by √29 plus 4k by √29 k cap and this is the p length from perpendicular from origin, वो होना चाहिए 6/√29। तो वो लिख दिया हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हम इस इक्वेशन को जानते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ ध्यान रखना है, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा एंड रेस्ट यू कैन कंप्लीट, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। इसके बाद नेक्स्ट ले लीजिए, फाइंड द डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में, उसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन r डॉट 6i minus 3j minus 2k इक्वल्स टू +1 = 0। अब देखिए प्लेन जो है अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको आपको कांस्टेंट पार्ट को इधर लाना होता है, -1 बनेगा एंड देन अगेन वन मोर पॉइंट दैट शुड बी पॉजिटिव। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक और काम कर लें कि इसको r डॉट लिख के
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस अंदर यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, -6i प्लस 3j प्लस 2k कैप. Now it is positive 1, right? This is one positive. Now you have to write down the DCs of the normal vector. ये already normal vector है, so as देखिए हम खाली ये पार्ट निकाल लेंगे और as normal vector is equals to -6i plus 3j plus 2k vector. This is the normal vector, right? Now you have to write down the DCs of that. DCs means you have to divide it the modulus of numbers. तो L M N लिखने का है. So therefore DCs required DCs हो जाएंगे -6 divided by root over 36 plus 9 and plus 4. So 40, 49, 7. So this value is 7. So every number should be divided by the 7. 3 by 7, 2 by 7. So these are the DCs of the unit vector perpendicular to this plane. उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा फ्रॉम द ऑरिजिन, दैट इट हैज द DCs -6 by 7, 3 by 7, 2 by 7. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इसमें ये बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन. अगेन द सेम पॉइंट, यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्लेन -y and plus 2z equals to 5. Now you have to convert this plane into the normal form. जो normal form में convert हो जाएगा तो फिर जो इस जगह पे वैल्यू आएगी वो p आ जाएगी and that will become the answer. वही आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसका मॉडुलस ले लें √4 plus this is 1 plus and 4, so 9 3 हो जाएगा. So you have to divide the whole plane by the 3 से डिवाइड करेंगे. 2 by 3x minus 1 by 3y plus 2 by 3z equals to 5 by 3. और वैल्यूज कंपेयर करें तो ये वैल्यू लेंथ है p. This is the length of perpendicular from the origin to the plane and that value is 5 by 3 is the answer. To find out the angle between the two plane is the easiest application because हम vectors के बीच में एंगल निकालना जानते हैं. तो पॉइंट ये है कि अगर दो प्लेन अगर दे रखा है इस तरह से, two planes are given, this is one plane is given and second plane is given, right? This is the second plane say given, so we have to find out the angle between the planes. तो पॉइंट ये है कि फर्स्ट प्लेन सपोज करो आप ये है r डॉट n1 वेक्टर है इक्वल्स टू d1 कांस्टेंट ले लेंगे. लेट्स से द सेकंड प्लेन इज r डॉट n2 equals to d2. When they are written in the suppose Cartesian form, so they can be written like this: a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0. Let's say this is right, and this plane when written in the Cartesian form, say it is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0. So this is there. तो देखिए होता क्या है कि दो प्लेन के बीच में जिसमें एंगल निकालना होता है तो उनके जो नॉर्मल्स हैं, बिकॉज दोनों के नॉर्मल्स उनके परपेंडिकुलर होंगे, राइट? सो वी यूज टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. दिस इज देयर. सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. यही वर्कआउट करना है. उनके नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है वो आप निकाल लीजिए, वो दोनों प्लेन के बीच का एंगल होगा बिकॉज दोनों के नॉर्मल उनके परपेंडिकुलर होंगे. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट प्लेन और इसका नॉर्मल जो होगा इस डायरेक्शन में जा रहा है n1, और सेकंड प्लेन है उसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द n2, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल विल बी कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, राइट? सो देयरफॉर cos theta can be written as n1 dot n2 divided by modulus of n1 into modulus of n2. वो हो जाएगा, राइट? या आप ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया. एंड इफ यू वांट टू राइट दिस द सेम थिंग इनटू द कार्टेशियन फॉर्म तो वो हो जाएंगे इनके डॉट प्रोडक्ट्स. सो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल के drs, n1 को आप लिखेंगे, n1 वेक्टर है तो n1 वेक्टर होगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और n2 नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, दैट इज द a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. सो दिस इज वेरी इजी,
वेरी मच इजी थिंग्स। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर चुके हैं ऑलरेडी। वही आपका वेक्टर में होता था, वही आपके लाइन में होता है, वही आपका प्लेन में होता है, तो एक ही बात बार बार डिस्कस हो रही है, राइट। तो यहाँ लेकिन ये है कि नॉर्मल में इनके दैट इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, नॉर्मल के बीच में एंगल ले लेते हैं, एंड यू कैन राइट डाउन द डॉट प्रोडक्ट हियर n1 n2 का। So it is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square, and this is a2 square plus b2 square plus c2 square. So this is there, right? और कंडीशन है, कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो लिख ही सकते हैं इसमें ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, एंड दैट n1 डॉट n2 इक्वल्स टू जीरो, और इफ यू वांट टू राइट इन द कार्टेशियन फॉर्म दैट मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये नॉर्मल होने की कंडीशन है, और पैरेलल होने की कंडीशन ये हो जाएगी if two planes are parallel, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे, राइट। क्योंकि दो प्लेन है इस तरह से, दीज आर द टू प्लेन्स, राइट, फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन, इफ दे आर पैरेलल तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल चले जाएंगे, राइट। सो इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन n1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, और वही बात आ गई, दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की हम कंडीशन क्या लिखते थे वही लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, देन यू हैव टू राइट द a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, सो दे विल बी इन रेशियोज, बिकॉज वो सेम वैल्यू यहीं से आएगी, इसको कंपेयर करके ही हम लिखते आ रहे हैं, तो वो तो कई बार लिख चुके हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है एंगल बिटवीन प्लेन्स के, आसान, बहुत ही आसान होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है सॉल्व। अब बोले मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि इट है कोर्स ऑफ ए मीन सिलेबस, मीन्स उस पर पूरा जाना है, तो इस चीज को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक every student who is in class 12th or doing the IIT-JEE knows how to find out the angle between the planes, right? जी ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस इज, तो ये देखिए नॉर्मल वेक्टर दोनों के दे रखे हैं, r डॉट, इस वेक्टर को अगर देखें, हम पूरा नहीं लिखा मैंने क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, बीच में एंड लगाया हुआ है, राइट, एंड लेट्स से इट इज 3, कुछ भी लिख दिया क्योंकि नॉर्मल वेक्टर चाहिए हमें। सो दैट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, दिस r डॉट 3i plus j minus k equals to 3 and the r dot i plus 4j minus 2k is equals to 2 is, so the angle is required, so cos theta equals to, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट होता है, cos theta equals to उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, so 3 into 1 this is 3 plus 1 into 4 this is 4 and minus 1 into minus 2, so that is 2 divided by modulus of that, so this is 9 plus 1 and plus 1 into this is 1 plus 16 plus 4, right, so this is there, so this can be written as 9 upon under root of, this is root 11 into root, this is 21, so can be written as root of 21 into 11, so this is 231. So this cos theta is given, theta is given by the cos inverse of 9 upon root 231. Very easy, right? बहुत आसान कि 9 upon cos inverse, that angle is cos inverse of 9 upon root 231. So next ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान पोजीशन पे चल रहा है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस इज cos इनवर्स 4 by 21, तो दो प्लेन के बीच में कार्टेशियन फॉर्म में देख के प्लेन पूछता है कि उनके बीच में एंगल इसने दे रखा है, देन c स्क्वायर इक्वल टू, और c देखिए कहाँ पे,
अननोन वैल्यू इधर प्लेस की हुई है, इसी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो जस्ट फाइंड आउट द कॉस थीटा लिखेंगे आप तो। सो दिस इज द, ये इनके नॉर्मल वेक्टर के डी आर्स हो जाएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो 2 into 3 लिखेंगे, 2 into 3 प्लस का -1 into 6 प्लस 2 into c राइट, divided by under root of, this is 4 plus 1 plus 4 right, into under root of 9 plus 36 plus c square, this is there right। और उस एंगल को उससे कंपेयर करना है, सो देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। तो वो निकालते, देखिए इसको आप लिखेंगे 3 2 6, 6 minus 6 plus 2c divided by, and this is 9, 3 आ जाएगा, and this is 45 c square plus 45 जो भी वैल्यू है ये आ रही है इसकी राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2c upon 3 under root of c square plus 45 राइट, एंड दिस इज cos थीटा वैल्यू, और वो एंगल है थीटा। तो ठीक है, यहाँ से भी आप थीटा निकाल लेंगे, दैट इज cos inverse of 2c upon 3 under root of c square plus 45। दोनों एंगल सेम है, देन you require the value of c square, so it means simply you have to compare, ठीक है। so you can write the 2c upon 3, वो एंगल ये दे रखा है और हमने एंगल ये निकाला है, तो cos इनवर्स के अंदर का पार्ट दोनों का इक्वल हो जाएगा। so just compare 2/3 under root of, this is c square plus 45 equals to 4/21। ऐसा लिखने के बाद में this cuts the 2 times and this cuts the 7 times right, डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा और इसको स्क्वायर भी कर देंगे। सो यू कैन राइट द c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 45 इक्वल्स टू स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर 49 होगा राइट। यू कैन राइट द 49 c स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर प्लस 45 into 4 180। So we can write the 45c square equals to 180, c square equals to 4, 45 180, again it is 4 times divided, so therefore c square equals to 4। वही इसमें आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन कैन बी रिटन इन मेनी वेज राइट। सो सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्वेश्चन में रॉ मटेरियल क्या गिवन है उसको आपको मतलब ध्यान से देख लेना है कि ये चीज अवेलेबल है, एंड वी नो द डिफरेंट वेज टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो सारी फॉर्म्स अगर हमें पता है देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एंड फर्स्ट वी शुड नो कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में दी हुई है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या उस इंफॉर्मेशन को कुछ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस तरह की भी बातें होती हैं कि इंफॉर्मेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द योर रिक्वायर्ड प्लेन, वो भी लिखा जा सकता है। तो जैसे 2 फॉर्म्स और आती हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ए वेक्टर, ए पर्टिकुलर ए वेक्टर से पास हो एंड पैरेलल टू द 2 गिवन वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो दोनों में इसको प्लेन की बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन एंड नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन राइट। सो वो दोनों फॉर्म्स हम देखेंगे किस तरह से आएंगी। इक्वेशन सपोज प्लेन इज गिवन लाइक दिस इज द प्लेन गिवन, और इस प्लेन पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, दैट पॉइंट इज ए वेक्टर, उस पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर राइट। और जनरल में हम लिखते हैं उसको पी पॉइंट आर वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे ही सही उसको, आर वेक्टर इज नेसेसरी to write the equation of the plane, and what is there are the 2 vectors parallel to the 2 vectors b and c. This required plane is parallel to the 2 parallel vectors। तो मान लीजिए वो parallel vectors b vector और c vector होंगे इस तरह से, इस डायरेक्शन में है। Let's say this is the b and c vectors, these are the 2 vectors which are in the plane of required plane राइट। तो उसके प्लेन में, तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन करना पड़ता है। वी हैव टू यूज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इन मेकिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक साइड आप ये क्रिएट कर लीजिए राइट, और ये जो लैम्डा बी साइड है
इसको यहाँ पैरेललोग्राम के साथ में सेट करने के लिए मान लीजिए मुझे उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ बी इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बी वेक्टर इज स्मॉल वेक्टर बट इन ऑर्डर टू फिट इनटू द पैरेललोग्राम में फिट करने के लिए सपोज करो उसको लैम्डा बी टाइम्स करना पड़े, क्योंकि वो जो बी है वो वहां पे अटैच होना चाहिए ए के साथ में। सो लेट्स से to do this we have to make it lambda times of b vector. Now this vector, ये जो वेक्टर b गिवन था इधर, इसको मैं स्मॉल लिखूंगा तो आपको मालूम चले क्या है। लेट्स से मेक इट बिग प्लेन, राइट। और ये वेक्टर b वेक्टर गिवन था, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो और इस पॉइंट पे अटैच करे, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे। लेट्स से दिस इज नाउ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, राइट। और जो सी वेक्टर है उसको आप यहाँ एक पैरेललोग्राम में सेट करने के लिए सपोज यहाँ इतनी लेंथ देना चाहेंगे उसे, ठीक है। सो लैम्डा म्यू एंड म्यू बी वेक्टर, लैम्डा बी म्यू सी वेक्टर, राइट। नाउ द पैरेललोग्राम इज completed. Let's say this parallelogram is completed. This is the lambda b vector. Now we can say that this is mu c, this is also mu c vector, parallel shift कर देंगे इसको यहाँ पे, right, और इस triangle में डिस्कस कर लेंगे। Let's say this is the a b p in triangle a b p, you can say that vector ap equals to ab vector plus bp vector. Now ap vector is r minus a vector, right? R minus a equals to ab vector means b minus a. Ab vector is this one, lambda b vector, and plus bp vector is this one, mu c vector. So r equals to a plus this is lambda b plus mu c vector. देखिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है उसका नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज नोन एज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आती है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन। पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे प्लेन को, दिस इज ऑल्सो प्लेन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक लेने के लिए हम एक काम करेंगे, सो इन पैरामीट्रिक फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ इसको, हमने जो क्रिएट किया है दिस इज द ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आप आ जाइए नेक्स्ट नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म क्रिएट करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। सिंस सेकंड पार्ट लेने के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये लेने के लिए आप एक चीज बोलोगे, सिंस ए पी बी एंड सी आर कोप्लेनर बिकॉज दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, राइट। अब जब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो हम जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते थे तो बी क्रॉस सी करेंगे तो ये उसका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा। सो ए पी डॉट b cross c equals to 0 b required plane, इस तरह से ये required plane बनेगा। when you find out the b cross c करेंगे तो b और c दोनों प्लेन में है, तो b cross c करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एंड दिस इज द ap वेक्टर, सो यू कैन राइट डाउन द r minus a dot b cross c equals to 0, और उसको हम जब इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो दिस कैन बी r डॉट b क्रॉस c माइनस a डॉट b क्रॉस c, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, और r डॉट b क्रॉस c को बॉक्स ऑफ rbc लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, थोड़ा मैं बड़ा लिखना चाहूंगा, r b and c बॉक्स ऑफ rbc। दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 2 क्रॉस में है, ये डॉट में है, और इस माइनस को उधर ले जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू ABC। नाउ इट इज अगेन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज द नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन। सो नॉन
पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, राइट। इसके बाद में एक और फॉर्म लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। वन प्लेन इज गिवन एंड पैरेलल टू दैट प्लेन वन अनदर वन प्लेन इज गिवन, और उसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। सो लेट्स से दिस इज द गिवन प्लेन, one plane is there and another plane is parallel to that, it is next plane is parallel to that। तो दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स एक ही होंगे, दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स एक ही होंगे। और सपोज ये गिवन प्लेन है, दिस इज द गिवन प्लेन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, और ये प्लेन रिक्वायर्ड हो। सपोज यहाँ पे ये प्लेन हो सकता है वेक्टर फॉर्म में दिया हो या कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, राइट। सो इफ इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, दिस इज r डॉट n इक्वल्स टू d1, इसमें कांस्टेंट डिफर करेगा, राइट। सो यू जस्ट राइट द रिक्वायर्ड प्लेन एज द r डॉट n, ये पोर्शन सेम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप k पुट कर देंगे, प्लेस द k हियर, राइट। यहाँ पे आप पुट कर देंगे k अननोन वैल्यू। नाउ one point on plane be given on required plane, क्योंकि उसको ये बताना पड़ेगा कि ये प्लेन किस पॉइंट से पास करेगा, that particular point, right। so required plane, one point on the plane be given on the required plane, let a vector, so put the point in required plane, उसको आप required plane में प्लेस कर देंगे, so that जनरल पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। जनरल पॉइंट जो है उसको आप रखेंगे, उसकी जगह पे ए वेक्टर जो गिवन है वो रख देंगे, so that therefore it becomes a dot n equals to k, so this value k is obtained, right, this value is obtained। and next is write equation of plane, write equation of plane। तो फिर आप डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, बिकॉज k जो इनिशियली आपने उसका जो कांस्टेंट हटाने के बाद में d1 कांस्टेंट रिमूव किया और उसकी जगह नया कांस्टेंट प्लेस किया, दैट कांस्टेंट कैन बी डिसाइडेड बिकॉज वन पॉइंट ऑन द प्लेन इज ऑल्सो गिवन, तो वो प्लेस कर देंगे, वो उससे आपको k डिसाइड हो जाएगा बाय पुटिंग द k, एंड अगेन यू कैन रीराइट द इक्वेशन, देन पर्टिकुलर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, राइट। और सेम प्लेन की इक्वेशन ऐसी हो सकती है कि ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है, दैट इज द a1x प्लस b1 ax देगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल्स टू 0। लेट्स से द रिक्वायर्ड प्लेन इज, ये पोर्शन सेम होगा आपका क्योंकि इसके dr सेम होंगे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 है तो यहाँ d2 लिखेंगे आप, d2 इक्वल्स टू 0, एंड यू विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर, वो सेम प्रोसीजर जैसे मैंने इसमें बताया वही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट देगा तो आपका d2 डिसाइड हो जाएगा बाय प्लेसिंग द d2 हियर एंड अगेन रीराइटिंग द इक्वेशन, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वो प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी आपको, ठीक है। अब एक और पॉइंट जो रह जाता है इसमें वो पूछ लेता है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है this point, let's say b point, right। so we have to find out the distance between parallel planes, so distance between parallel planes, इन planes के बीच में जो parallel distance है वो निकालनी होती है, that distance is basically the AB बोलेंगे, AB, and can be find out directly by the difference in constant। उसमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज d1 इक्वल टू 0 लिखा है, इसने ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 लिखा है, देन यू कैन राइट डाउन द d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
c square and make it positive by making the modulus to that, so it becomes the positive distance between the two planes, right? So it gives the distance between the two parallel planes. This is their इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो आपको वर्कआउट ऐसे करना है, कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी इस तरह से वर्कआउट करना है. यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन टू द सम प्लेन एंड वन इक्वेशन पैरेलल टू दैट इज रिक्वायर्ड. से जो भी कंडीशन दे उसको आप प्रॉपरली ध्यान से देखें कि दो प्लेन भी बन सकते हैं, एक प्लेन दिया हुआ है, एक इस तरफ भी बन सकता है, दूसरी तरफ भी बन सकता है. दो प्लेन गिवन हो, उसके मिड में भी एक प्लेन आ सकता है. तो देयर कैन बी मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ठीक है, वो हम लेते हैं आगे. इफ क्वेश्चन नंबर 1 says that if the distance between the planes this r dot 2i minus j plus 3k equals to 4 and r dot 6i minus 3j plus 9k equals to k is 25 by 3 root 14. ये डिस्टेंस गिवन है एंड देन वैल्यू ऑफ के इज, जो अननोन वैल्यू है वो निकलवाना चाहता है इसमें से. लेकिन अगर दोनों प्लेन्स को हम देखें थोड़ा, तो दोनों प्लेन्स में एक गड़बड़ किया हुआ है इसने कि इसमें प्लेन को उसके नॉर्मल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है. दैट इज द 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल्स टू 4. मान लीजिए ये ठीक है प्लेन, और सेकंड में आप देखिए कि नॉर्मल अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो इट मीन्स दे आर द पैरेलल प्लेन्स. सो तभी उसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा. तो इसमें एक काम करेंगे, यहाँ आप एक चीज देखिए, फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो 2 माइनस 1 3 है और इसमें 6 माइनस 3 9 है. सो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3, और उसको डायरेक्टली वहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 2i आ जाएगा, माइनस j आ जाएगा, प्लस 3k आ जाएगा. एंड यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय द 3. दोनों साइड उसको 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे. ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ डिवाइड कर देंगे एक तरफ छोड़ देंगे, सो मैथमेटिकली रॉन्ग ऑपरेशन होगा. सो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय द 3. तो ये इसके नॉर्मल वेक्टर में आ जाएगा एंड हियर यू विल फाइंड द k बाय 3. यहाँ पे k बाय 3 वैल्यू आ जाएगी. नाउ व्हाट इज देयर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आप वो डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो दैट इज द d1 माइनस d2, और इसको चाहे तो आप इस तरफ ले लें, बोथ शुड बी दिस साइड इक्वल्स टू 0. उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तब भी बात वही पढ़नी है क्योंकि दोनों में माइनस है. तो इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा, k बाई 3 माइनस 4 आ जाएगा d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस इज गिवन एज द 25 बाय 3 रूट 14. ये वैल्यू गिवन है, राइट. So this is the 9, 10, 14, root 14 same है, this cancels and k by 3 minus 4 modulus equals to, this is 25 by 3. So k by 3 minus 4 equals to plus minus 25 by 3. Modulus free करेंगे तो यहाँ पे आपको plus minus लिखना होगा. Now taking the positive value, तो ये देगा वैल्यू आपको k by 3 minus 4 equals to 25 by 3. So k by 3 equals to 25 by 3 plus 4, right? Now 25 plus, this is the, that can be written as the 25 plus 12, 25 plus 12, 37. This becomes the 37 by 3, k by 3 equals to, so k की वैल्यू यहाँ पे देगा ये, therefore you can write the k equals to 37. So k इक्वल्स टू 37 पॉसिबल होगा. अच्छा, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं हम, माइनस में अगर लेंगे सो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू k बाय 3 माइनस 4 इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू. सो टेक द नेगेटिव हियर, सो माइनस 25 बाय 3, सो कैन बी रिटन एज k बाय 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाय 3, 12 माइनस 25 माइनस 13 बाय 3, k बाय 3 इक्वल्स टू दिस, सो k इक्वल्स टू माइनस 13. तो देखिए दो वैल्यूज आ रही हैं, k की 37 वैल्यू है और k की माइनस 13 वैल्यू है. सो द C ऑप्शन इज करेक्ट हियर एंड D ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक बढ़ा दिया है, तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ही करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन्स 3x plus 4y plus 5z minus 6 equals to 0 and 3x plus 4y plus 5z plus 6 equals to 0। तो इसमें पर्टिकुलर एक ट्रिक काम करती है कि दोनों प्लेन से इक्विडिस्टेंट हो, इसका मतलब वो दोनों के मिड में होगा, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन तभी हो सकती है कि जो ये दो प्लेन्स गिवन है, दिस द फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन, और रिक्वायर्ड प्लेन अगर उसके बीच में होगा, सो देन ओनली इट इज पॉसिबल, राइट। तो रिक्वायर्ड प्लेन आपका ये आएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। और उसके लिए एक ट्रिक काम करती है, ट्रिक ये है कि आप इसमें ये यूज कर लें कि फर्स्ट वाले प्लेन का जो d1 है, d1 और सेकंड का d2 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो ट्रिक ये है कि चेंज द कांस्टेंट बाय d1 प्लस d2 बाय 2। और दोनों के अगर d1 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो उसके मिड में वैल्यू आ जाएगी और वो जो प्लेन होगा वो मिड में आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द, यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक। सपोज इफ रिक्वायर द प्लेन इन बिटवीन बोथ द प्लेन्स, तो दोनों के कांस्टेंट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, उस कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, और बाकी का ax प्लस by प्लस cz वाला पोर्शन सेम रखने का। सो दिस इज द 3x प्लस 4y प्लस 5z, 3x प्लस 4y प्लस 5z, वो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, रिक्वायर्ड प्लेन आपको मिलेगा, दिस इज 3x प्लस 4y, सेम रहने का वो 5z, राइट। और यहाँ जो चेंज करेंगे वो करेंगे दोनों के कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। तो कांस्टेंट्स इसके आ रहे हैं 6 और -6, तो 0 ही हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 हो गया। 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, डायरेक्ट यही प्लेन आएगा, ये पोर्शन कांस्टेंट खत्म हो गया। यू हैव टू ऐड बोथ द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द 2, वही हमने किया। सो चेक द आंसर। सो 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। तो देखिए ए ऑप्शन ही इसमें राइट आ रहा है। अदरवाइज अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता कांस्टेंट, इस वाले फर्स्ट केस में 5 होता और सेकंड में 7 होता, और फिर दोनों प्लेन से इक्विडिस्टेंट प्लेन की बात पूछता, तो 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कर देते, तो बीच में कांस्टेंट टर्म उसकी जो है 6 आ जाती। तो इट इज बेटर वे टू फाइंड आउट डायरेक्टली द प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द प्लेन्स, राइट। दिस इज द ट्रिक, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय 2 आपको कर देने का, तो आपको रिक्वायर्ड प्लेन मिलेगा। इसके बाद में ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x plus y plus 2z equals to 8 and 4x plus 2y plus 4z plus 5 equal to 0 is। तो देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज अगेन जेई मेंस 2013 में अगर सवाल पूछा है तो जरूर थोड़ा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम देते समय हमसे ये मिस्टेक हो जाती है, हम ध्यान नहीं रख पाते कि यहाँ जो एक इसने कंफ्यूज करने के लिए और जो मिस्टेक हो सकती है वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दोनों को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है इसने। 2x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, प्लस 2z इक्वल्स टू 8 लिखा। देखिए फर्स्ट प्लेन ऐसा लिख रहा है, सेकंड प्लेन आप लिखो। सो दिस इज द 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू, अगर या इसको मैं इधर ले लूँ -8 इक्वल टू 0 कर दूँ, तो इसमें +5 ही दे रखा है, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा कि इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 2, बिकॉज जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के वो सेम होने चाहिए, नहीं तो फिर वो पैरेलल प्लेन नहीं हो पाएंगे, वो उसमें जो मिस्टेक आएगी वो कांस्टेंट में आ जाएगी। सो यू हैव टू फर्स्ट डिवाइड इट बाय द 2, 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज, ये दोनों प्लेन अब प्रॉपर फॉर्मेट में है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट। सो d1 माइनस d2 करेंगे। d1 माइनस d2 इधर से ले लो या उधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, एक ही बात आती है। सो डिस्टेंस बिटवीन दैम
इक्वल्स टू d1 माइनस d2। अगर मैं इसको d1 बोलूंगा तो माइनस d2 करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4, यही डिस्टेंस आएगी। वैसे भी मॉडुलस ले लेने का तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। 5 प्लस 16, 5 प्लस 16 यानी कि दैट इज द 21/2 एंड दिस इज द 3 into 3, so 3 7 जा, दिस इज 7/2 इज द आंसर, राइट। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला एक और थर्ड प्लेन, जो हमारी कॉपी है, हम देखते हैं कि हमारी जो बुकलेट है इसमें आप यही कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। और इसको अगर आप ओपन कर दें, सो एनी प्लेन, एनी पेज इज अनदर प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये दोनों प्लेन आप ये वाले रख सकते हैं, राइट। और उसके बीच में जितने भी पेज ओपन हो जाएंगे, all the pages are the another planes which are passing through the line of intersection। point of intersection हम यूज करते हैं लाइन के केस में, लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे एक लाइन क्रिएट होती है। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ लैंग्वेज यूज होता है, हर क्वेश्चन में वही होती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। सो the equation of a plane passing through the intersection of two plane is the line of intersection of two planes। तो देखिए दो planes, let two planes be r dot n1 equals to d1 and r dot n2 equals to d2। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो आप ऐसा लिख लीजिए, a1x b1y plus c1z plus d1 equals 0, and suppose you want to write into the Cartesian, so Cartesian form will be this, and second plane can be written as a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। so इसका भी बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, होलसोल कॉन्सेप्ट है। जो चीज दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती है, so there can be many curves which can pass through this। so यहाँ जो particular plane होगा, that plane can pass through the point of intersection of these two planes, right। और यहाँ से भी निकल सकता है, there can be one plane more, so there can be many planes which can pass through the point of intersection of these two planes। जैसे मैंने आपको आपकी बुक देखी है, आप उस बुक में जो दोनों एंड के पेजेस हैं वो दो प्लेन कंसिडर कर लीजिए, और अंदर के जितने भी पेजेस हैं वो अनदर प्लेन्स आप मान लीजिए, दैट इज द डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। द इनिशियल पेज एंड द फाइनल एंड पेज, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन्स, वो सब पूरी कॉपी वही चीज है, ठीक है, जो कि हमारे सामने होती है। सो उसको खाली हमें लीनियरली कंबाइन करना होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन गिव्स यू द रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और उसमें लिखने का जो तरीका है, दैट इज द फैमिली ऑफ प्लेन्स। सो दैट इज नोन एज द फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स, family of planes means there can be many planes in that particular family, or we can write down the r dot n1, और d1 portion इसका इधर ले लेंगे, d1 plus lambda times of this is r dot n2 minus d2 equals to 0। this is lambda times, or in Cartesian form if you want to write, so this is the a1x plus b1y plus c1z plus d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड प्लेन विच इज इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, जैसे भी दिया हुआ हो। अगर आपको ज़्यादा कन्वीनियंट कार्टेशियन फॉर्म में लगता है तो यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म, देन यू सॉल्व एंड फाइनल आंसर आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लगता है, either in vector form or in the Cartesian form। देखिए इसके क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the equation of a plane passing through the 1 1 1 and passing through the line of intersection of these two plane।
तो दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाए और 1 1 1 से जाए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर आएगा x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन लिख देंगे 3x माइनस वाई, 3x minus y minus 4z plus 3, right, equals to 0. This can be the required plane, right? But since it is passing through the 1 1 1 point, तो उसको satisfy करेगा. So 1 1 1 point इसमें रख देंगे 1 plus 2 minus 1 plus 1 plus lambda times of 3 minus 1 minus 4 plus 3 equal to 0. Give the value 3 plus lambda into this, give the value आपका -5 हो गया, -5 और +6 तो 1 बचेगा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3, लैम्डा -3 यहाँ प्लेस करके एंड अगेन यू कैन रीअरेंज द प्लेन, दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, तो उसको हम ऐसा करते हैं x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 1 and this lambda is -3 times of 3x minus y minus 4z plus 3 equal to 0 will be the required plane. तो -9x और प्लस x, so -8x बचने वाला है, और y में देखिए +3y हो गया, +3y plus 2y and so +5y, z देखिए आप, z है हमारे पास में +12 और -11 -1, so +11z, राइट, कांस्टेंट टर्म 1 है एंड -9 है, so -8 बचेगा, -8 equals to 0. Now you can divide it by the minus also, so 8x minus 5y minus 11z plus 8 equal to 0 will be the required plane. ठीक है, तो होगा आंसर चेक कर लीजिए, 8x minus 5y चाहिए, 8x minus 5y minus 11z plus 8, C option is correct. क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दोनों प्लेन के पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाए एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब इसमें देखिए, इसमें बात दूसरी बोल दी कि वो हम रिक्वायर्ड प्लेन तो बनाएंगे बट दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑल्सो, तो रिक्वायर्ड प्लेन हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, रिक्वायर्ड प्लेन, राइट, रिक्वायर्ड प्लेन डायरेक्टली दोनों प्लेन्स को आप लिख दीजिए, दिस इज 2x माइनस वाई एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन, छोटा ही दिया हुआ है 3z माइनस वाई, राइट, इक्वल्स टू 0, दिस इज द प्लेन, और इसको फॉर्मेट पे रीअरेंज कर लेंगे हम, x के कोफिशिएंट के फॉर्म में x ये रहा, और प्लस y का अगर कोफिशिएंट देखेंगे -1 है और y से यहाँ माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है, प्लस z का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा z इक्वल्स टू 0, दिस इज द प्लेन बेसिकली। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा और उसको उसके जनरल फॉर्मेट में इस तरह से लिख दिया। नाउ एज प्लेन 1 परपेंडिकुलर टू प्लेन, और सेकंड प्लेन देखिए ये दे रखा है, इट इज परपेंडिकुलर सेकंड प्लेन इज गिवन एज द 4x plus 5y minus 3z -8 ले लेंगे इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो drs होते हैं, drs का जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम होता है दैट इज इक्वल टू 0, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट। तो इसके साथ में लिखेंगे इसको 4 into 2 प्लस दिस इज 5 into माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड प्लस का -3 into this is 3 lambda equals to 0. So this is equals to 8. Now see the -5 lambda minus 5, right, and -9 lambda equals to 0. So -14 lambda. So this here it is 3 equals to, and this is -14, तो उधर ले जाइए 14 lambda आ जाएगा आपको पास में 3/14, और lambda की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे। So therefore required plane B, और required plane लिखेंगे 2x minus y plus lambda is 3/14, now 3z minus y equals to 0, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, this is 28x minus 14y plus का 9z minus 3y equal to 0. You can write down the 28x और y लिखेंगे -17y
plus 9z equals to 0. Now check the answer. 28x आ रहा है, minus 17y आ रहा है, plus 9z. B option ही इसमें right है. So C, the B option is correct here, right? देखिए इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स के क्वेश्चंस हम ले रहे थे. These are the problems, right? So equation of the plane passing through the intersection of this plane and parallel to this plane. तो इस टाइम इसको पैरेलल दिया है, तो उसमें हम एक काम करेंगे, दोनों प्लेन्स को लिख लें. We require the plane which is passing through the point of line of intersection of two plane and parallel to the वन गिवन प्लेन जो कि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1. इस प्लेन के वो पैरेलल है. पैरेलल होगा तो हमें पता है कि उनके जो drs होंगे वो एक रेशियो में होते हैं, उसका हम यूज करेंगे और उससे वैल्यू अननोन फाइंड आउट करेंगे. तो पहले तो उसको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन निकाला जाए, x माइनस वाई. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, राइट डाउन द सेकेंड प्लेन. This is the 2x plus y plus 3z minus 5, right, equals to 0. This is the plane. Now this plane is parallel to this plane. This is our required plane which is parallel to this plane. तो उसके प्लेन के पैरेलल होगा तो ऐसा करेंगे, x का कोफिशिएंट निकाल लें. 1 प्लस यहाँ से 1 आएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, राइट, प्लस y का कोफिशिएंट देखें माइनस 1 है और y का कोफिशिएंट प्लस लैम्डा है, प्लस z का कोफिशिएंट देखें, z का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 मिल रहा है, राइट, और z का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 लैम्डा मिल रहा है, राइट, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म्स देखें -4 है एंड -5 लैम्डा. सो -5 लैम्डा -4, नाउ इट बिकम्स इक्वल्स टू 0. नाउ दिस plane 1 is parallel to plane, सेकेंड प्लेन जो दे रखा है इसके प्लेन के पैरेलल है वो, ठीक है. तो उसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1. इस प्लेन के पैरेलल है, राइट. यू कैन टेक दिस साइड और दिस इज द सेकेंड प्लेन. और अभी इसमें कोफिशिएंट्स कंपेयर कराने पड़ेंगे आपको. देखिए पैरेलल में ऐसा लिखते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट लिखेंगे लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 equals to 3 lambda plus 3 lambda plus 3 divided by z coefficient is 1, right, equals to constants को देखिए -5 lambda -4 divided by this is -1. now check the values of lambda. आपको इनको इक्वेट करके देखेंगे, वैल्यूज lambda की जो आएंगी उसको आप रख के उसके से यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड प्लेन. उसमें हम चेक करते हैं क्या आता है. सो दिस इज द 2 lambda plus 1 equals to lambda minus 1. सो लैम्डा इक्वल्स टू -2. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -2 मिल रही है. और अगर इसमें देखें सो इसको अगर सपोज इससे कंपेयर करा देंगे 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा -1. सो द 2 लैम्डा इक्वल्स टू -4, लैम्डा इक्वल्स टू -2. सो अल्टीमेटली लैम्डा इज -2, राइट. सो पुट द लैम्डा वैल्यू -2 हियर टू गेट द रिक्वायर्ड प्लेन. तो इस तरह से एक काम करेंगे, लैम्डा वैल्यू -2 प्लेस कर देंगे and we'll get the required plane. तो इस प्लेन में यहाँ लैम्डा का वैल्यू -2 रखें, -4 + 1 so -3x, लैम्डा -2 so -3y लैम्डा -2 so -6 and +3 so again -3z, right, and लैम्डा -2 so +10 हो जाएगा, 10 - 4 +6 देगा इक्वल्स टू 0 होगा. And now you can divide the whole portion by the -3 also. तो यहाँ पे x मिलेगा प्लस y मिलेगा प्लस z मिलेगा and -2 इक्वल टू 0. I can add the x plus y plus z equals to 2. So check the answer. C option is correct. देखिए इसमें हो जाएगा हमारा C option राइट आएगा. So come to the next question. Equation of plane through the intersection of this plane and this plane.
विच इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो वो जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा दैट इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसकी डिस्टेंस 1 लिखेंगे और उसके बाद उसको वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक काम करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। सो दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जाए। क्वेश्चन 4 ले रहे x प्लस 3y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड प्लेन लिखेंगे, दिस द 3x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। ये हमने प्लेन लिख दिया, राइट। नाउ दिस प्लेन इज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़े, और नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए x का कोफिशिएंट देखिए 1 प्लस 3 लैम्डा है, y का कोफिशिएंट होगा 3 माइनस लैम्डा, और प्लस z का कोफिशिएंट होगा, z में खाली -4 लैम्डा है, z -4 लैम्डा, राइट। So this is -4 lambda z, right, and constant term is 6, so just constant को हम उधर ले जाएंगे, right। Now to make it into the normal form, उसके इसको mod से हम डिवाइड करते हैं, right। तो mod से डिवाइड करते हैं और mod से डिवाइड करने के बाद में वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से 1 बोल रहा है। तो हम डायरेक्टली एक चीज लिखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको तो पॉजिटिव कर देंगे, राइट, मेक इट पॉजिटिव एंड डिवाइड द होल वैल्यू, -6 शुड बी डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -4 लैम्डा होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द होल थिंग इज डिवाइडेड और उस वैल्यू को हम लिखेंगे +1, so this is equals to 1, so just make it positive, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 होगा, so we can square this value, स्क्वायर कर सकते हैं 36 आ जाएगा, and make the whole square open, so 9 lambda square plus 3 to just 6 lambda plus 1 and plus 9 minus 6 lambda plus lambda square plus 16 lambda square equals to 1, ये वैल्यू आ जाती है। इसको आप लिख लें सारी वैल्यूज को, 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, सो दिस इज 25 लैम्डा स्क्वायर, और वैल्यूज आएंगी दूसरी वाली 6 लैम्डा कैंसिल हो गया, राइट। 16 लैम्डा स्क्वायर 17 लैम्डा स्क्वायर होगा, 16 प्लस 9 25, सो दिस इज इक्वल्स टू 26 लैम्डा स्क्वायर, राइट, 26 लैम्डा स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं 10 आ रही खाली, सो दिस इज प्लस 10, right, equals to 36, or you can write the 26 lambda square equals to 26 lambda square equals to 1, or lambda can be written as a +-1। तो देखिए जब lambda की वैल्यू +- आ गई उसको उसमें प्लेस कर देंगे यहाँ पे, by placing here you can get the 2 equations। डेफिनेटली इसमें 2 आंसर आएंगे, अगर दिए हुए हैं दोनों राइट तो दोनों राइट लिख देंगे। सो lambda आप इसमें पहले आप प्लेस करेंगे लैम्डा +1, लैम्डा इक्वल्स टू 1, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो 1 रखेंगे तो ये आएगा 4x, लैम्डा 1 रखेंगे प्लस 2y देगा, लैम्डा 1 रखेंगे, सो -4z इक्वल्स टू -6 और +6 इक्वल्स टू 0, द होल थिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 2x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, एक प्लेन की इक्वेशन ये मिल जाएगी। और लैम्डा इक्वल्स टू -1 से देखेंगे तो -1 में -3 + 1, सो -2x लैम्डा -1, सो दिस इज +4y लैम्डा -1, सो +4z इक्वल्स टू -6, और यू कैन राइट द -2x + 4y + 4z + 6 इक्वल टू 0। नाउ इट कैन बी अगेन डिवाइडेड बाय द -2, -2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, -2y आएगा, -2z और आएगा -3 इक्वल टू 0। नाउ मैच द आंसर्स, इसमें आपके पास में एक आंसर आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म को हमने जो यहाँ लिखा था वही दे रखा है उसने ए ऑप्शन में, 4x प्लस 2y माइनस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0 ही गिवन है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी राइट होगा।
सो देयर विल बी 2 ऑप्शंस राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने पहले ही लिख दिए हैं, एंड दैट इज द perpendicular distance of a point let's say P। अगर हम सपोज करो कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से हो जाएगा ऑफ द पॉइंट P x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन ax plus by plus cz plus d equals to 0, right? So you have to find out the perpendicular distance of the point from the plane। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा 2D में हम लाइन के लिए फॉर्मूला यूज करते थे वही यूज करना 100%, बट उसमें जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज द प्लेन गिवन, let's say this is the plane and we have to find out the perpendicular distance। So this is the PM and plane is this one, ax plus by plus cz plus d equal to 0, वो आपको निकालना है। पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, राइट। तो जो pm होगा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट को इसमें शिफ्ट कर दीजिए पूरा प्लेन में। ध्यान रखें कि इसमें ये जो कांस्टेंट पार्ट है वो उसका लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by under root of a square plus b square plus c square। very simple formula, everybody can remember this, right। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कोई a दे रखा है, राइट, और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, सो दैट इज द r डॉट n इक्वल्स टू d होता है माइनस d इक्वल टू 0। अगर इस तरह से इक्वेशन दे रखी है तो ये तो हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट। नाउ वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्टेंस लिखनी है देन अगेन यू हैव टू शिफ्ट दिस गिवन पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर गिवन टू यू, और इस पोजीशन वेक्टर को प्लेन में शिफ्ट कर देंगे, राइट। सो यू हैव टू राइट डाउन द a डॉट n, r जनरल पॉइंट है उसकी जगह ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ n, और n का मॉडुलस ले लेंगे, इसके पूरा डिस्टेंस ले लेंगे। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। सपोज यू डू नॉट वांट टू चेंज इनटू वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज नहीं करना चाहते हो तो आसान है कि फिर वहीं पे वेक्टर में ये कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर जो होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट दिखाई देता है वो कार्टेशियन फॉर्म है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि कार्टेशियन फॉर्म से काम किया जाए। उसको हैंड टू हैंड आप लिख लीजिए, सारी चीज प्लेन कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला, खाली पॉइंट को शिफ्ट करना है, उसमें पॉइंट को शिफ्ट करना है ऊपर, राइट। और उससे पहले ये कांस्टेंट पार्ट जो है इधर पूरा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, इधर जीरो छूटना चाहिए, ठीक है। वो पॉइंट प्लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो इट इज इजी। और देखिए क्वेश्चंस इसके ले लेते हैं। इफ द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द प्लेन इज पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 1, प्लेन 1 1 1 से पास होता है, एन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके लिए एक पॉइंट दे रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू द सम 1 1 1 एंड दिस लाइन से this plane is passing through the 1 1 1 point, this can be any point and it is perpendicular to this line, और line given है, this is the x minus 1 by 3 equals to y minus 1 by 0 equals to z minus 1 by 4। this line is given which is perpendicular to plane। तो देखिए इसने नॉर्मल के drs यहाँ दे रखे हैं, इस जगह लाइन में जो drs होते हैं that is the parallel to the line, बट नॉर्मल की dr हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और प्लेन ये दिया हुआ है, सो राइट डाउन द प्लेन। पहले प्लेन लिखना पड़ेगा और उसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको, कहाँ से, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो वो ठीक है। ऑरिजिन यहाँ कहीं होगा, ऑरिजिन से निकालेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम प्लेन बना दें। प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी a x माइनस एक्स डैश प्लस b y minus y dash 1 point and plus c is, this is the 4 and z minus z1 1 equals to 0। ये प्लेन की इक्वेशन आ जाती है 3x minus 3 and this is 0 plus 4z minus 4 equals to 0। you can write the 3x plus 4z
and -7 equals to 0. This is the plane, right? और its distance, इसकी distance origin से निकालनी है. हो सकता है ये line जो है origin पे नहीं पड़ रही है क्योंकि ये तो अलग चीज आ रही है और origin से perpendicular distance निकालना है इसका. तो अब हम अलग से काम करेंगे इस plane पे. So therefore PM equals to PM, that is the perpendicular distance, right? So that is equals to 3 into 0, origin place करेंगे, plus 4z0 minus 7 divided by under root of a square plus b square plus c square. So this is 16, उसको पूरा mod कर देंगे. This is 7 upon 5. 7 upon 5. Now check the answer. C option is correct here. C option सही हो जाएगा. ठीक है. तो सिंपली इसमें लाइन की इक्वेशन आपने बनाई, प्लेन की इक्वेशन बना दिया, प्लेन बना दिया, फिर उससे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया. तो ये आसान काम हुआ. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है. ये आया हुआ है जेई मेंस 2016 में, राइट? तो क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 5 9 फ्रॉम द प्लेन. इस प्लेन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है. और ये ध्यान रखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है बिकॉज वो अलग तरह से बात की हुई है इसने. distance of the point 1 - 5 9 from the plane x minus y plus z minus 5 equal to 0 and measured along the line this. मतलब इस लाइन के along मेजर हो तो उसकी पोजीशन ये है कि मान लीजिए ये प्लेन दे रखा है इसने, that plane is the x minus y plus z minus 5 equal to 0. और इसकी जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है आपको 1 - 5 and 9 and that should be measured along. तो मतलब ऐसा हो सकता है कि that cannot be a perpendicular distance, right? और इस लाइन के along जाना पड़ेगा. तो लाइन के along means लाइन की इक्वेशन ये हो सकती है, that is the x equals to y equals to z, यानी कि by 1 तो लिख सकते हैं आप. तो कहने का मतलब हम इसके drs कॉपी कर लेंगे इसके लिए, तो हम इसके drs बनाएंगे. ये हमारे लिए डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे हमारे इस लाइन के लिए. सो वी कैन क्रिएट दिस लाइन और फिर लाइन से यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा प्लेन को. सो वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्टली व्हाट इज दैट पॉइंट. लेट्स से दिस इज द ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, राइट? सो वी कैन फाइंड आउट द बी पॉइंट. जब बी पॉइंट मिल जाएगा तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट? तो पहला काम ये करना पड़ेगा, इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी. इक्वेशन ऑफ ए बी ये देखिए आप x - 1 upon 1 आएगा इक्वल्स टू y + 5 upon 1 आएगा, z - 9 upon 1 आएगा. और यहाँ पे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए इसको लेट कर लीजिए. लेट से इट इज इक्वल्स टू लैम्डा. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू लैम्डा + 1, y equals to lambda - 5 and z equals to lambda + 9, right? These are the coordinates we have. Now since coordinates of b satisfies plane, तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं. ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स निकले हैं यहाँ प्लेन में हम प्लेस कर देंगे because it is satisfying them, right? So it is lambda + 1 minus lambda - 5 इस प्लेन में मैं प्लेस कर रहा हूँ and plus lambda + 9 minus 5 equals to 0, right? And just find out the value. तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 और lambda, चलिए पूरा ओपन कर दूं मैं, lambda + 1 minus lambda + 5 plus lambda + 9 minus 5 equal to 0. 5 कैंसिल होता है and 1 lambda cancels. So this is lambda equals to -10. Lambda equals to -10. So can we know the point? This point is equals to -10 + 1. So -9 equals to -10 - 5 -15 and -10 + 9 -1. तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे -9, -15, -1, राइट? तो देखिए अब a पॉइंट पता है, b पॉइंट पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है.
सो बहुत आसान काम है। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स ए इजी क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई मेंस, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलोंग जाएंगे तो उसके डीआरस कॉपी होंगे, ए बी की इक्वेशन बनेगी और इससे यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन के साथ निकाल देंगे। Therefore AB equals to, right, under root of this is 1 -9 plus 10 100 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस -5 and plus 15 minus 5 so again 10, so this is 100 plus देख लीजिए -5 plus 15 so this is 10 बचेगा, स्क्वायर 100 हो गया, and 9 this is 9 minus of this so again 10 square 100 so this is root 300 and can be written as 10 root 3, this can be written as 10 root 3। तो आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है, ये ऑप्शन इज करेक्ट अगेन, राइट। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन भी हम पूरा लाइन में हमने यूज किया था, लाइन में लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकाला था, और यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ रही है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स। सो 100% सेम एप्लीकेशन, अगर आप लाइन में लाइन का एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं तो प्लेन का भी वही है, देयर इज नो चेंज, राइट। सो सपोज टू प्लेन्स आर गिवन, दीज आर द टू प्लेन्स, और इन दोनों प्लेन्स को बाइसेक्ट करके जाने वाला प्लेन, सो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो एक एंगल बाइसेक्टर ये हो सकता है, दिस इज द वन बाइसेक्टर, लेट्स से दिस इज द प्लेन 1, this is the plane 1 p1 equal to 0 and plane 2 p2 equals to 0, these are the two planes given, right? So this is one of the bisector b1 equal to 0 plane bisector, and this can be the another bisector, so there can be two bisectors, and this is the b2 equal to 0, this can be b2 equals to 0 second bisector, so it can be the acute angle bisector और obtuse angle bisector, वो हम वापस देखेंगे कि किस तरह से देखना होता है। प्लेन मान लीजिए, प्लेन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। लेट्स से फर्स्ट प्लेन इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और अगर मान लीजिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो r डॉट n1 माइनस d1 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख देंगे r डॉट n2 माइनस d2 इक्वल टू 0 इफ इट इज रिटन इन द वेक्टर फॉर्म और इट इज इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए वर्किंग मेथड है, इसमें से पता लग जाता है, वर्किंग मेथड में ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। सो वर्किंग मेथड में आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ दिस टेबल इज देयर, और ये टेबल याद रखनी है आपको, ठीक है ना। Now, if A1A2 plus B1B2 plus C1C2 is greater than 0 आए, और दूसरा केस होगा when it is negative. So, if A1A2 plus B1B2 plus C1C2, और देखिए ये वैल्यूज जो हैं यहाँ से निकाली हुई हैं, बेटर आप कार्टेशियन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें और वहां से देखेंगे a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, राइट। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो माइनस साइन से जब आप माइनस लेंगे तो देखिए आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा या मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। सो इफ यू वांट टू गेट द एक्यूट तो नेगेटिव साइन लेके लिखेंगे और अदरवाइज पॉजिटिव साइन लेके लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा कि बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, and that bisector में आप negative लेते हैं then you will get the acute angle bisector, if by taking positive you will get the obtuse angle bisector, right। and if you find out that a1a2 plus b1b2 plus c1c2 वैल्यू नेगेटिव है, मान लीजिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ऐसा होगा पॉजिटिव साइन लेके जब बाइसेक्टर लिखेंगे तो एक्यूट वाला मिलेगा, और नेगेटिव साइन लेके जब लिखेंगे तो हमें ऑब्ट्यूस वाला मिलेगा, राइट। तो उसके लिए पहले हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेते हैं तो हमें मालूम चले कि हमें कैसे इसको वर्कआउट करना है। बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, सपोज बोथ द प्लेन्स आर गिवन, और हम कार्टेशियन फॉर्म लेंगे वही ज्यादा बेटर रहता है समझने में। तो उसको आप ऐसा लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1
and divided by, this should be divided by the under root of a1 square plus b1 square plus c1 square, right, equals to plus minus a2x plus b2y plus c2z plus d2 divided by under root of a2 square plus b2 square plus c2 square, इस तरह से लिख देंगे, right. Now if a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे इस जगह नेगेटिव लेना है, इसका नेगेटिव लेके जब आप बाइसेक्टर बनाएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हुए, देन यू विल गेट द bisector which is the acute angle bisector, and if you take the positive then you will get the obtuse angle bisector, right. और अगर यहीं पे ये वैल्यू आपको देखते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नेगेटिव आ जाती है तो बेटर है पॉजिटिव साइन लेके जब आप बाइसेक्टर लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्लेन को रीसेट करेंगे, तो वो एक जो प्लेन बनेगा दैट प्लेन विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इफ यू टेक इट। अगर ऐसी पोजीशन आती है प्लस लेंगे तो एक्यूट मिलेगा और ऐसी पोजीशन आती है नेगेटिव लेंगे तो ऑब्ट्यूस मिलेगा, राइट। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, लाइन में भी सेम ही थी, 100% सेम थी, यहाँ पे खाली जेड कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो गया और ये लाइन में हम इतना पोर्शन लिख रहे थे a1 a2 प्लस b1 b2 लिख रहे थे, c1 c2 नहीं था, राइट। तो खाली थोड़ा सा ही उस कंडीशन का एक्सपांशन है, बाकी कंडीशन सेम ही है। इस पे बेस क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए एंगल बाइसेक्टर पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और उसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन निकाला जा सकता है, उसका वर्किंग मेथड मैंने बताया था। और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन दोनों प्लेन दिए हुए हैं, सो डायरेक्टली आप इसमें पहले वैल्यू निकालोगे a1 a2, तो a1 a2 ये 1 हो गया, राइट, 1 into 1 और b1 b2 हो जाएगा, b1 b2 इज इक्वल्स टू -1, डायरेक्ट लिखें आप 1 into 1 1, राइट, and -1 into 1, so that is -1, c1 c2 is again +1, right. So this is the value a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 वैल्यू जो हम निकालते हैं, और ये वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो आपको पता है कि हमने लिया था नेगेटिव साइन लेके, नेगेटिव साइन लेके जो बाइसेक्टर बनाएंगे दैट पर्टिकुलर बाइसेक्टर विल बी द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, राइट। सो नेगेटिव साइन लेके हमें बनाना है और एक्यूट बनाना है तो उसमें माइनस लेंगे, राइट। सो जस्ट राइट डाउन द टू प्लेन्स, डायरेक्टली आप लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस जेड -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 plus 1, this is under root of a square plus b square plus c square equals to, यहाँ माइनस लेना है बिकॉज ऑफ एक्यूट, सेकेंड प्लेन लिखेंगे आप x plus y plus z -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square, दैट इज अगेन द √3 वैल्यू, राइट। तो दोनों साइड ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसको आप रीसेट करके लिख दीजिए x minus y plus z -1 equals to, this is -x minus y minus z and plus 2, right, और it can be written as 2x, y कैंसिल हो रहा है और z की वैल्यू हो जाएगी +2z equals to 3, और you can write the, देखिए ये ऑप्शन है 2, दोनों में 2 है और उससे डिवाइड किया हुआ है, so this is x plus z equals to 3/2 and this is the answer here, right। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच में अगर एंगल निकालना हो, और उसमें पॉइंट ये आ जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज देखने की है बस, और सपोज दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज गिवन एज द मींस r equals to a plus lambda b, this line is this one and the plane is given as the r dot n equals to d, so its normal vector is this one। तो प्लेन में पॉइंट ये है कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। तो हम जो एंगल निकालना चाहते हैं, दिस एंगल इज अ थीटा एंगल, दिस इज द थीटा एंगल व्हिच इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन, राइट। तो एक्चुअल एंगल यही है, लेकिन हम वर्कआउट जिस चीज पे कर पाते हैं वो इस एंगल पे कर पाते हैं क्योंकि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जा रहा है इससे 90 डिग्री, सो वी हैव टू फॉर कैलकुलेशन वी हैव टू गो हियर, और ये टोटल 90 डिग्री एंगल है, so this angle is 90 minus theta
एंड इसका नॉर्मल वेक्टर इधर है और इसका पैरेलल वेक्टर लाइन का आप देख रहे हैं बी वेक्टर वो मिलेगा। हो सकता है लाइन पे नहीं है, लाइन के पैरेलल भी अगर होगा सो दैट विल बी द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर एंड दिस प्लेन इज थीटा एंड बिटवीन दिस एंड दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट पहले ये लेट कर लेंगे, लेट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बी थीटा। दिस इज द मेन एंगल। ये जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा है, बट वी कैन वर्कआउट विद 90 माइनस थीटा क्योंकि उसका प्लेन का नॉर्मल प्लेन से 90 डिग्री पे है और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो बी है, राइट। सो वी विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। सो यू कैन यूज द cos ऑफ 90 माइनस थीटा। भाई जो भी एंगल होगा पैरेलल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में, तो यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा अटैच होगा और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ b डॉट n। So the vector b dot n divided by modulus of b and modulus of n vector। तो जो हम दो वेक्टर्स के बीच में फॉर्मूला यूज करते ही थे, राइट। बट दिस बिकम्स द sin थीटा, 90 माइनस थीटा is sin थीटा। So this is the b dot n divided by modulus of b modulus of n। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है, अगर प्लेन मान लीजिए इस फॉर्मेट में दे रखा है, लेट्स से द प्लेन इज ax plus by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, लाइन आपको अगर मान लीजिए x माइनस x1 बाय a1 लिख लेते हैं, y माइनस y1 बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1। लाइन इस तरह से दे रखी है, तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा बिटवीन द एंगल एंड साइन थीटा इज अगेन गिवन बाय द b डॉट n। और b डॉट b पैरेलल वेक्टर है और इसका ये नॉर्मल वेक्टर है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मींस दोनों के drs के, लाइन के जो पैरेलल drs है उसका मॉडुलस और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके drs का मॉडुलस, दोनों से डिवाइड हो जाएगा एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला बन जाता है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी? मींस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब एग्जैक्टली वो सिचुएशन हो कि लाइन परपेंडिकुलर हो प्लेन की, राइट। तो परपेंडिकुलर में कंडीशन पलट जाएगी, बिकॉज अगर लाइन उसके परपेंडिकुलर है और इसके बीच में यहाँ पे एंगल है, सो दैट एंगल लाइन अगर एग्जैक्टली ये हो तो वो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे एंड एट दैट टाइम नॉर्मल वेक्टर का प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, राइट। और जब वो पैरेलल होंगे तो जो पैरेलल होने की कंडीशन है वो आ जाएगी, परपेंडिकुलर में उल्टी कंडीशन आ जाएगी, दैट इज a बाय a1 इक्वल्स टू b बाय b1 इक्वल्स टू c बाय c1 हो जाएगी। एंड इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, लाइन अगर उसके प्लेन के पैरेलल है तो कंडीशन आप उल्टी लिख दीजिए। तब अगर पैरेलल है मीन्स इस तरह की कंडीशन है, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द प्लेन। तो उस केस में होगा कोई प्लेन का जो नॉर्मल होगा उस लाइन के पैरेलल वेक्टर के साथ में 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, परपेंडिकुलर जैसी कंडीशन आ जाएगी। और परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाएगी तो ये पोर्शन 0 लिख देंगे आप। सो दैट इज a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस बिकम द कंडीशन। वो तो डायरेक्टली आपको हमेशा ध्यान रखना है इस कंडीशन में कि जो एंगल होता है लाइन के पैरेलल वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होता है, लेकिन अगर कंडीशन जब बोलते हैं तो ध्यान रखना है कि लाइन अब जैसे इस सिचुएशन में है, यहाँ पे अगर ऐसी पोजीशन है तो ये प्लेन इस लाइन के साथ में पैरेलल है, लेकिन लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो आपस में एक दूसरे से
90 डिग्री पे हो जाते हैं। तो उनकी सिचुएशन को आप देख के उस पर वर्कआउट करेंगे। इसके क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज, डायरेक्टली पूछ रहा है। तो हमें पता है, फॉर्मूला पता है, साइन थीटा लिखते हैं और ऊपर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। सो डायरेक्टली लिखेंगे हम इसको, 3 2 जा 6 और यहाँ आएगा 4 इंटू -8, दिस इज -8, 5 इंटू दिस इज +1, so +5 divided by modulus of this 9 plus 16 plus 25, right, and into under root of 4 plus 4 plus 1, so this is 4 plus 4 plus 1, बस ये हो गया। और डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर दीजिए, राइट। 6 5 11 -8 is 3 divided by this is 50 √50, 5 √2 हो जाएगा, into this is 9 3 होगा, and this is the sign of theta, right? So this is the theta is equals to sin inverse of 1 upon 5 √2, so 1 upon 5 √2। अच्छा, उसने एंगल को फिर चेंज करके लिख दिया। सो दिस इज द बेसिकली द सेम एंगल, √2 अपॉन 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 एंड 1 अपॉन 5 √2, 1 अपॉन 5 √2, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 5 √2 को √2/10 भी लिख सकते हैं। सो इट मीन्स थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन इसने चेंज किया है, वो देख लीजिए। आप वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा भी करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है, उस समय आप खाली ऑप्शन देख रहे होते कि मेरा आंसर उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि जो आंसर है उसको स्लाइटली उसको फॉर्म चेंज कर दे, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। तो ऐसा आप मत सोचिए कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2, इफ द एंगल थीटा बिटवीन दिस लाइन, और ये IIEEE 2005 का है, IIEEE 2011 का क्वेश्चन है, राइट। सो देखिए, इफ एंगल थीटा बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज सच दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 देन लैम्डा इक्वल्स टू, तो हम वही काम करेंगे, हम जो एंगल निकालते हैं साइन थीटा ही निकालते हैं, राइट। साइन थीटा है, सो दिस इज द प्लेन, और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लिखना नहीं पड़ेगा, 1 इंटू 2 आएगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू -1 plus 2 into -1, right, plus 2 into lambda, 2 into under root lambda, plus 2 into root lambda, and divided by, this is modulus of both, right. So this is 1 plus 4 plus 4, and under root of plane में देखिए 4 plus 1 plus lambda आएगा, this is 4 plus 1 plus lambda, उसका स्क्वायर lambda हो जाएगा, दिस इज देयर, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 - 2 कैंसिल हो गया, दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट लैम्डा, राइट, डिवाइडेड बाय 3, एंड दिस इज लैम्डा प्लस 5, एंड दिस इज साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है इसने 1/3, सो वी कैन इक्वेट दीज वैल्यूज, 2/3 अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 5 को उसके साथ इक्वेट कर सकते हैं 1/3 के साथ में, वो गिवन है, साइन थीटा 1/3 हो, देन लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू चाहिए इसको, आप स्क्वायर कर दो, बेटर रहेगा। 4 लैम्डा, 9 इंटू लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स टू 1/9, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 लैम्डा इक्वल्स टू, दिस इज 9 लैम्डा प्लस 45, सो दिस इज 36 minus 9, 36 minus 9, 7, 27 lambda equals to, this can be the 45, so therefore lambda equals to 45 upon 27, so 9 5 ja, 9 5 ja or 9 3 ja, this is equals to 3. Now check 5/3, oh 9 5 ja 45, right, 9 5 ja 45 or 9 3 ja 27, this is the 5/3 answer. Now check the answer, 5/3, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल आया है 2011 में, वो भी लगभग यही था, मतलब एंगल बिटवीन लाइन एंड
प्लेन में कुछ जैसे हो सकता है कि प्लेन में या लाइन में कोई भी अननोन वैल्यू डाल के और एंगल की वैल्यू को देके कंपेयर करवाए, तो ये सब आसान काम होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन 3 में देखिए आप, बोलता है एंगल इज गिवन दिस वन, द एंगल बिटवीन, सो वी यूज टू राइट द साइन थीटा फर्स्ट, पहले साइन थीटा ही लिख लीजिए आप। साइन थीटा दिस इज 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4 4 plus, and this is lambda into 3, so 3 lambda, this is 3 lambda divided by modulus, तो लाइन में आप लिखोगे 1 plus 4 plus lambda स्क्वायर, राइट, और इधर प्लेन से आप वैल्यूज लोगे 1 plus 4 plus 9, 1 plus 4 plus 9, इन वैल्यूज को हम लिख दें, दिस इज 3 lambda plus 5 divided by lambda स्क्वायर plus 5, and this is root 14, right? Now this angle is given in sin theta, वैल्यू sin theta के फॉर्म में दी हुई है और उसने उस वैल्यू को cos में दिया हुआ है, तो बेटर ये है कि इस एंगल को हम कन्वर्ट कर देंगे। दिस एंगल इज गिवन एज द cos इनवर्स ऑफ रूट 5 अपॉन 14, सो कैन वी राइट द cos थीटा इक्वल्स टू रूट 5 बाय रूट 14। अगर ये होगा तो हम sin थीटा ने यहाँ से निकाल लें, दिस इज द थीटा, cos थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज रूट 5 अपॉन रूट 14, और स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 14 माइनस 5 इज 9, सो दिस इज द 3 साइड 3, राइट, स्क्वायर ऑफ दिस and square of this subtracted, so this is the, we get the square of this, so that is the 9, और उसकी साइड निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है, so its side is this one, so this is there, and then we require the sin of theta because this is sin theta, तो यहाँ से sin theta की वैल्यू आप लिख लोगे, this is the perpendicular upon hypotenuse 3 upon root 14, और इस sin theta को इस sin theta से कंपेयर करा देंगे, so can I write here this value, तो ये लिख देंगे 3 by root 14, और root 14 से 14 कैंसिल, राइट, एंड टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपको 9 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 5, तो 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 इक्वल्स टू 9 lambda square plus 30 lambda plus 25, so 9 lambda cancels both side, 30 lambda equals to this is 20, right, 45 minus 20, so lambda equals to 2 by 3, now check the answer, lambda equals to 2 by 3, D ऑप्शन इसमें राइट होगा। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं लूंगा, बट दिस एप्लीकेशन इज ए इजी एप्लीकेशन। पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक प्लेन अगर गिवन है, दिस इज द प्लेन गिवन एंड द प्लेन्स इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और उसको एक लाइन जो है सपोज इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द लाइन, this is line, now it is intersecting, right, so there is a relation between line and plane, तो अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करती है और उसकी इक्वेशन दे दे x माइनस x1 बाय e1, y माइनस y1 बाय b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c1, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, लेट्स से दिस पॉइंट इज अ सम p पॉइंट, तो उस p पॉइंट के रिगार्डिंग फिर जो भी आगे वर्कआउट करने के लिए बोले तो उसको हम वर्कआउट कर सकते हैं। We will check whether this line intersecting the plane or not even, और line parallel to plane है या क्या है, बट अभी हम intersection चेक कर रहे हैं, तो intersection के लिए एक काम करेंगे, इस पे एक जनरल कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे लैम्डा, सो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p can be like this, this is x1 plus a1 लैम्डा, एंड इसी तरह से हो जाएगा y1 plus b1 लैम्डा एंड द z1 plus c1 lambda, right, now if this point lies on the plane, if the point p lies on plane, अगर इस पे प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो उसमें ये होगा, so you can write the a into x
x1 प्लस a1 लैम्डा प्लस b y1 प्लस b1 लैम्डा प्लस c इंटू जेड कोऑर्डिनेट ये प्लस कर देंगे z1 प्लस c1 लैम्डा प्लस d इक्वल्स टू 0, राइट। गिव्स, इसमें सारी वैल्यूज पता होती हैं आपको, a1 b1 c1 पता होता है और x1 y1 z1 मालूम होता है और यहाँ से a b c भी पता होते हैं, तो एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट लैम्डा। सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगी और जब वैल्यू ऑफ लैम्डा मिल जाएगी तो आप फिर फर्दर वर्कआउट कर सकते हैं, जो भी कुछ चीज बोली है उसने उसको देख सकते हैं। हो सकता है प्लेन में कोई अननोन प्लेस किया हो, लाइन में अननोन प्लेस किया हो, उसके बीच में डिस्टेंस जाता हो या और भी जो कोई कंडीशन दे रखा हो, तो उसको हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। उससे बेस क्वेश्चन इस पे लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पे बेस दो क्वेश्चन हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन इज, डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछा है इसने, तो अब देखिए प्लेन ये दिया हुआ है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो देखिए स्टेट करेंगे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट, इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे। सो दैट पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन, सो दैट पॉइंट इज अ एक्स कोऑर्डिनेट उसमें हो जाएगा, इसको इक्वल्स टू लैम्डा ले लेंगे, इक्वल्स टू लैम्डा ले लीजिए एंड दैट इज लैम्डा माइनस वन, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 2, राइट। नाउ इफ above point lies on plane, अगर ये प्लेन पे लाई करता है क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके साथ में निकालना है, सो प्लेन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, राइट। x की जगह लैम्डा -1 लिखेंगे प्लस 4 टाइम्स ऑफ y की जगह देखिए 3 लैम्डा -3 लिखेंगे। क्वेश्चन 1 आप देखते चलिए, प्लेन वहां से मैं उठा रहा हूँ, और प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस इज -2 लैम्डा प्लस 2, राइट, इक्वल्स टू 25 प्लेन गिवन है, तो सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। दिस इज 3 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास में -3 है, -12 है एंड प्लस 10 है, -25 है, इक्वल टू 0 है। दिस इज -25, सो दिस इज प्लस 2 3 5 लैम्डा, राइट, एंड दिस इज टोटल -15 -25 -40, तो -30 बचेगा equals to 30, so lambda equals to 6. Now when you put the lambda equals to 6 you can find out the point, so lambda 6 put करेंगे तो 6 minus 1 5 आएगा and 6 put करेंगे 6 3 is 18 and this will be 15 and this is the 6 minus 12 and plus 2, so -12 and plus 2 -10, so it will be -10, therefore this is the point, so that point is equals to 5 15 -10। डायरेक्टली देखिए फास्ट आप वर्कआउट करके हमने निकाल दिया, दिस इज 5 15 -10, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इसमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द प्लेन। तो पहले एक पॉइंट तो दे ही रखा है 3 4 5, तो हम ये देखेंगे कि लाइन प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट निकाल लेंगे और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे, सो देयरफॉर दैट विल बी द डिस्टेंस। तो इसको डिस्टेंस ही चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे पॉइंट ऑन प्लेन, लाइन पे बोलेंगे पॉइंट ऑन लाइन कैन बी, डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहाँ पे भी, इसको आप इक्वल्स टू लैम्डा लेट कर रहे हैं, चलिए एक बार लिख देते हैं, x -3/1 इट इज इक्वल्स टू y -4/2 इक्वल्स टू z -5/2 इक्वल्स टू लैम्डा लेट करेंगे और x निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू लैम्डा +3, y इक्वल्स टू 2 लैम्डा +4, right, and z coordinate equals to 2 lambda +5, so this is the point on the line. Now if line intersects तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगी, so as ये प्लेन में पुट कर देने का सीधा, so x + y + z ही उधर, लैम्डा +3
plus 2 lambda plus 4 plus 2 lambda plus 5 equals to 17. Now it can be written as 2 lambda 4 5 lambda, and this is 7 12. So इधर 5 बचेगा. So it means lambda equals to 1. लैम्डा 1 हो गया, तो जो पॉइंट था वो आपका 4 एंड लैम्डा 1 6 एंड दिस इज अ 7 4 6 7 पॉइंट हो गया. दिस इज द पॉइंट ऑन द प्लेन एंड दिस इज द वन पॉइंट इज गिवन 3 4 5. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे. देखिए हमारे पास में एक पॉइंट आ गया 4 6 7 और एक पॉइंट इसने दिया हुआ था 3 4 5. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी थी. distance of the point from the point where the line meets the plane. ठीक है. So ये पॉइंट हमें ये मिल चुका है. Therefore distance. So the distance is given by under root of, this is 4 minus 3 1 or 6 minus 4 2 4 plus and 7 minus 2 4. So that distance is equals to 3. 9 का रूट 3 हो जाएगा. C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा. मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है प्लेन में नेक्स्ट कंडीशन आती है और यहाँ से स्लाइटली इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. यही चीज आईआईटी ज्यादा कवर करता है. कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाइन प्लेन. सो देयर इज अ कंडीशन वेयर द एनी लाइन लाइज इन द प्लेन एंड और उसके बाद में एक और नेक्स्ट कंडीशन आएगी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस. राइट. सो टू लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन. तो ये भी सेकंड कंडीशन है. पहले हम इसको देखेंगे कि एक लाइन के एक प्लेन में होने के लिए क्या कंडीशन होगी. सो देयर आर द टू फॉर्म्स. लेट द लाइन इज द आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, और प्लेन जो है इस केस में हम ले लेंगे लेट से आर डॉट एन इक्वल्स टू डी. दिस इज द प्लेन, दिस इज द लाइन. राइट. सो व्हाट इज देयर, वेक्टर फॉर्म में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं पहले, जैसा मैंने वेक्टर फॉर्म में एक क्वेश्चन लिखा है. राइट. सो व्हाट इज देयर, this is the plane and this line is lying in this plane. Right. This the plane is given as the r dot n equals to d and the line is given, this line is r equals to a plus lambda b. अब देखिए ये बहुत आसान कंडीशन है. हमें पता है कि मान लीजिए लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर b है और इसका नॉर्मल वेक्टर प्लेन का जो है that goes like this. This is the normal vector goes perpendicular to the plane. Right. तो लाइन का पैरेलल वेक्टर b और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे. सो देयर आर द टू कंडीशंस. राइट. रिक्वायर्ड कंडीशन आप लिखना चाहेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, दैट कंडीशन इज दैट, फर्स्ट कंडीशन इज दैट लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ में आपस में राइट एंगल पे होगा, and that we can write the b dot n equals to 0. This is the parallel vector of the line, normal vector of the plane, and both will be perpendicular to each other. Right. Second condition इसमें ये लिख सकते हैं कि ये इस पे लाइन पे जो पॉइंट होगा, जनरल इस पे एक पॉइंट गिवन होता है लाइन पे, otherwise you cannot make the line. So that point satisfies the plane. अगर ऐसा भी पॉसिबल है, मान लीजिए ऐसा पॉसिबल है, दिस इज द प्लेन, ये लाइन इसके पैरेलल हो सकती है लाइक दिस, इट कैन बी पैरेलल टू दिस. तो ये फर्स्ट कंडीशन इसमें ये सेटिस्फाई हो जाएगी. लाइन का पैरेलल वेक्टर है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो आपस में b डॉट n करेंगे 0 आएगा. तो उतने से बात पूरी नहीं होती है. हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये स्केच पेन लाइन है, दैट शुड लाई इन द प्लेन. इस तरह से प्लेन में लाई करे, उसके अंदर रहे. ठीक है. उसके अंदर रहने के लिए जरूरी है कि इसका जो पॉइंट है दैट इज द ए वेक्टर लाइन का, वो प्लेन को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो तभी पॉसिबल होगा जब लाइन प्लेन में रखी हुई होगी लाइक दिस. राइट. व्हेन द लाइन इज इनसाइड द प्लेन देन ओनली द पॉइंट ऑन द लाइन कैन सेटिस्फाई द प्लेन. राइट. तो उसको हम लिखेंगे नेक्स्ट. नेक्स्ट कंडीशन ये भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, दैट इज द दिस पॉइंट ए will satisfy this plane. So this a dot n equals to d and this is in the vector form. Right. अगर आप इसी चीज को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं. कार्टेशियन फॉर्म
फॉर द सेम कंडीशन, राइट, वही सेम प्लेन है, और यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन तब आप लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और लाइन इसमें लिखते हैं, सपोज लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे हम x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाय बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी वन. So the required conditions and the same condition are there. यही इसी चीज को मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, वो तो आपको पता ही है. पहला लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो उसको लिख सकते हैं ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट ये होगा कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 z1 जो कि इस लाइन पे कोई पॉइंट है, दिस इज द x1 y1 z1 पॉइंट, x1 y1 z1 पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द लाइन, जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. सो कर दीजिए इसको, दैट इज द ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. ये सिंगल लाइन के लिए, एक लाइन एक प्लेन में लाई कर रही हो तो उसकी कंडीशन है. अभी हम इसके बाद में पहले मैं इसके क्वेश्चंस लूंगा, देन वी विल डिस्कस द टू कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर. दो लाइंस के एक ही प्लेन में होने की कंडीशन है, उसके बाद आएगा दी बोथ कंडीशंस, बोथ these two applications are important for the IIT-JEE point of view, right? तो उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं. देखिए ये तीन क्वेश्चंस हैं based on the line to the plane, right? तो ये क्वेश्चन है IIEEE 2009 का, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है JEE मेंस 2016 का. ठीक है, पर्टिकुलर अभी अब मैं इसी चीज पे स्ट्रिक्ट है कि एक लाइन प्लेन के अंदर लाई करे तो उसके लिए क्या कंडीशन थी वो हमने डिस्कस किया था. नाउ अब ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ दिस लाइन इज गिवन, लैम्डा इधर दे रखा अननोन, राइट, लाइज इन द प्लेन, दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, देन लैम्डा इक्वल्स टू. तो अब सीधी सी बात है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इसका प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है और इसका लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है. सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन 1, एक लाइन का आंसर है इसमें, दिस इज द 3 into 1, right, minus 2 into minus 2, right, plus this is 5 into lambda. Now 5 to lambda equals to 0. पैरेलल वेक्टर लाइन का, नॉर्मल वेक्टर प्लेन का आपस में परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0, so it will give you 3 plus 4 and plus 5 lambda equals to 0. So 5 lambda equals to minus 7 and lambda equals to minus 7 upon 5. वन लाइनर है, एक लाइन में आंसर होगा, सो दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट. इसके बाद देखिए आप सेकंड क्वेश्चन. नाउ इफ दिस लाइन लाइज इन द प्लेन देन अल्फा बीटा, इसमें दो अननोन इसने प्लेस कर दिए हैं, लाइन में कोई भी अननोन नहीं है, बट इन प्लेन में एक यहाँ अल्फा है, इधर बीटा है, राइट, दीज टू अननोन्स आर देयर, और वो दोनों अननोन निकालने. तो अब इसमें दो कंडीशंस जो हमने देखी थी, दोनों कंडीशन का यूज होना होगा और उससे निकालना होगा. तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन फॉर 2 वी नो दैट, एक तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, 3 into 1 minus 5 into 3, right, and 2 into minus alpha equals to 0. तो एक कंडीशन ये आ गई, 3 minus 15 minus 2 alpha equal to 0. So this is minus 12 equals to 2 alpha equals to minus 6. अब अल्फा अगर minus 6 आ ही गया है तो देखिए IIEEE में क्वेश्चन दिया है इसने ऐसा, अल्फा -6 तो एक ही में है, हमें बीटा निकालने की जरूरत नहीं है. देखिए अल्फा 6 दे रखा है, -6, 5 और -15, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है. बीटा क्यों निकालोगे आप, लेकिन हम निकाल के देख लेंगे, लेकिन हमें आंसर मालूम चल गया कि इस पर्टिकुलर केस में आंसर जो है बी ऑप्शन राइट होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए बीटा भी निकालना पड़े तो उसके लिए सीधा पॉइंट ये है कि जो लाइन पे जो पॉइंट होता है दैट सेटिस्फाइज द प्लेन. सो दैट पॉइंट, लाइन का जो पॉइंट है आप देख लीजिए 2, 1, -2 है, एंड दैट विल सेटिस्फाई द प्लेन. सो यू हैव टू राइट द 2, 1
-2 will satisfy प्लेन, क्योंकि अगर वो लाइन प्लेन में है तो उसमें उसका जो पॉइंट है लाइन पे दैट विल सेटिस्फाई द प्लेन, उसको सेटिस्फाई करेगा। कर दीजिए। सो दैट इज द 2 1 -2 और उसमें पॉइंट प्लेस कर देंगे 2 + 3 × 1 माइनस अल्फा इंटू -2 एंड प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट प्लेस कर दिया, लेकिन उसमें अल्फा हमें पता है। सो 2 + 3 + 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड वी कैन राइट द 5 + 2 अल्फा। अल्फा अगर इसमें -6 प्लेस करेंगे तो -12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -12 प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो बीटा इक्वल्स टू दिस इज -7 becomes equals to 7, so beta equals to 7। तो वो हमें आंसर पहले ही मालूम चल गया था। ये वाला स्टेप हमने ऐसे ही करके देखा, उसको चेक किया, बिकॉज देर आर 2 कंडीशंस, राइट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन 3 जेई मेंस का है, जेई मेंस 2016। सो इट इज अ लेटेस्ट क्वेश्चन बट द लाइन इज लाइंग इनटू द प्लेन। वेरी इजी कंडीशंस, हम जानते हैं अच्छी तरह से। इफ दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, इस प्लेन में लाई करती हो, देन l² + m², और l और m इस प्लेन के अंदर अननोन प्लेस किए हुए हैं एंड यू रिक्वायर द वैल्यूज ऑफ l² + m²। तो हम अलग से l + m निकाल लेंगे, l और m निकाल लेंगे एंड देन विल स्क्वायर एंड ऐड, सो दैट विल बी द l² + m²। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इनके drs परपेंडिकुलर कंडीशन लिखेंगे। सो दिस इज द 2 × l plus -1 × m and plus 3 × -1 equal to 0। this is one condition। 2l minus m and equals to 3 लिख सकते हैं। this is the equation 1। second is that ये जो पॉइंट है वो लाइन उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट अलग से लिख लें पहले। 3 - 2 -4 है, ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सो l × x इज 3 प्लस m × y की जगह -2 प्लेस करोगे एंड lx + my माइनस और z खुद नेगेटिव ही है, इक्वल्स टू 9 गिवन है। So we can write the 3l minus 2m and plus 4, so it will be 5 left here। तो इस तरह से इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। So we can like this is 2l minus m equals to 3, equation 1 2, right। इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6l minus 4m equals to 10 and this is the 6l minus 3m equals to 9, राइट। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करेगा। सो दिस इज द -m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1 और m -1 किसी में भी रख लेते हैं, m -1 यहाँ रख लेते हैं। सो दिस इज 2l और -m 1 हो जाएगा, m इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 3। सो 2l इक्वल्स टू दिस इज 1, सो 2l l इक्वल्स टू 1 when l equals to 1, m equals to -1, therefore l² + m² equals to, that is the 1 + 1, so answer is 2, right। so here the C option is correct। देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इज दैट कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। अगर इस सेम प्लेन में लाई करेंगी तो इसको हम इसका देखिए पहले वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में वी जस्ट वांट टू राइट द वेक्टर फॉर्म फॉर द कंडीशन इज दैट 2 लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। लेट्स से दीज आर द 2 लाइन्स और ये 2 लाइन्स आप बना लीजिए। दिस इज द r इक्वल्स टू a1 प्लस lambda b1 फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन इज दिस r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अब देखिए यहाँ पे लेट्स से देयर कैन बी वन पॉइंट a whose पोजीशन वेक्टर इज a1 वेक्टर और सेकेंड लाइन पे एक पॉइंट होगा जो कि a2 वेक्टर है,
पोजीशन वेक्टर उसका A2 वेक्टर है, सो वी कैन मेक द वन वेक्टर, वी कैन मेक द AB एज ए वन वेक्टर, राइट। सो सिंस, और ये तीनों को प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि ये B1 है तो B1 के पैरेलल कोई वेक्टर जाएगा, बट होगा इसी प्लेन में, और B2 इसका पैरेलल वेक्टर है, सो दैट इज आल्सो लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इट मे बी पॉसिबल कि वो उस लाइन के पैरेलल हो, लेकिन होगा एक ही प्लेन में। सो तीनों वेक्टर्स, सिंस AB B1 एंड B2 आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो इसमें एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जब वेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब ये हमने पढ़ा था कि अगर तीन वेक्टर्स हैं उनकी कोप्लेनर होने की कंडीशन थी, एंड दैट वी हैव स्टडीड इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आल्सो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वॉल्यूम देता है, अगर तीन वेक्टर आप जनरेट कर सकते हैं और तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो उससे बनने वाला वॉल्यूम जीरो होगा। सो विल से दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। सो विल से दैट AB मीन्स A2 माइनस A1 वेक्टर बना, राइट, और B1 है B2 आर कोप्लेनर होंगे। विल से दैट A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 will be equals to 0. This will be equals to 0, or you can write the A2 dot B1 cross B2 right, minus that is the A1 dot B1 cross B2 will be equal to 0, और इसको हम लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, that is the box of A2 B1 B2 इक्वल्स टू, माइनस है तो उधर ले लेंगे इसको, दैट इज द A1 B1 B2। और देखिए ये कंडीशन बन जाती है कि अगर मान लीजिए दो लाइंस हैं, टू लाइंस आर कोप्लेनर, देन दिस गिव द कंडीशन, राइट। इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें एक और चीज पूछ लेता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two lines, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन, और उसके साथ में ये भी पूछ लेता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज कंटेनिंग द टू लाइंस। सो उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, राइट। तो आप इसमें एक काम करेंगे कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर था A2, यहाँ पे एक जनरल वेक्टर लिख लेंगे R, राइट। सो हम PA क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन, और प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए एक जनरल पॉइंट प्लेन पे लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि PA, AP बोल लीजिए, AP B1 B2 B कोप्लेनर, राइट। So therefore you will say R minus A1 dot B1 cross B2 and this will be equal to 0, इस तरह से बोलेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं जैसे इस तरह से बॉक्स फॉर्म में लिखा था मैंने, बॉक्स फॉर्म में इसको भी लिख देंगे आप, दैट इज द R B1 B2, दैट R B1 B2 इक्वल्स टू, दिस इज A1, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आ जाएगा, ये डेरिवेशन हमने किया ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 दैट इज B1 B2, राइट। सो दिस इज द प्लेन, its equation is given by the R B1 B2, box of R B1 B2 equals to box of A1 B1 B2, या ऐसा भी हो सकता है, और देखिए और लगा के एक और हम प्लेन बना सकते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिया, बट यू कैन टेक फ्रॉम द सेकंड पॉइंट आल्सो, बिकॉज सेकंड पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन द प्लेन, राइट। तो अगर यहाँ पे हम PB वेक्टर बना दें, सो विल से दैट BP B1 B2 B1 वेक्टर B2 B कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तीनों, सो अगेन यू विल राइट, यहाँ पे सिंपली एक काम करना है कि जो A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट की जगह हम A2 पॉइंट को लेते हुए भी वो सेम प्लेन बना सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से सीधा ये लिख देंगे, इसमें ये बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, A1 की जगह A2 चेंज आ जाएगा, और आप इन तीनों वेक्टर्स को
कोप्लेनर बोलते हुए आगे वर्कआउट करेंगे. सो यू विल गेट दिस रिजल्ट. दिस इज द R B1 B2 equals to, and this is A2 B1 B2 A1 B2 A1 B1 B2. These are the equation of a plane. लेकिन सपोज ये सारा पोर्शन अगर उसमें दे रखा हो, दैट इज गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे वो बता रहा हूं मैं. उसको भी हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा था, जिस तरह से लिखा था वही वर्कआउट करना पड़ेगा. मान लीजिए all the things are given in Cartesian form, so we want to write the things in the Cartesian form, right? Cartesian form में लिखना आसान होता है क्योंकि उसमें आपको पता है डिटर्मिनेंट डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है और उसकी वैल्यू हम जो है लिख देते हैं. ठीक है. सो अगर मान लीजिए देखिए दो लाइंस इस तरह से हों, these two lines are there, और इन लाइंस को हम लिखेंगे x minus x1 by a1, y minus y1 by b1 equals to z minus z1 by c1. Similarly, second line ऐसी हो x minus a2 by a2, y minus y2 by b2 equals to z minus z2 by c2. अगर लाइन इस तरह से दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, एंड देन यू रिक्वायर द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, राइट. तो जिस तरह से इसकी कंडीशन हमने लिखी थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 लिखा था, आप ये कंडीशन याद कर लीजिए. हम वेक्टर फॉर्म से ही इसको कन्वर्ट करने वाले हैं, और दैट इज द a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और इस वैल्यू को हमने 0 लिखा था, राइट. तो a2 माइनस a1 से वेक्टर बनेगा आपका a2 माइनस a1, सॉरी a2 माइनस a1, ये दोनों पॉइंट्स हैं इस पे. लेट्स से दिस इज द पॉइंट a x1 y1 z1, and this is the point B x2 y2 z2 on the second line. तो यहाँ पे एक AB वेक्टर क्रिएट करेंगे और उसको आप लिख दोगे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. This is the first line of the scalar triple product. B1 parallel वेक्टर होगा इसका, so that is the A1 B1 C1, and third row will be the parallel vector of the second line. So वो उठा के रख देने का. So A2 B2 C2, A2 B2 C2 equals to 0, ये हो जाएगा. Now if you require the equation of plane, the equations two lines are given in the Cartesian form, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है and you require the equation of the plane containing the two lines, equation of the plane containing the two lines, तो किस तरह से लिखना पड़ेगा. यहाँ पे एक काम करेंगे कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो हम वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, जनरल पॉइंट हम ले लेंगे एक्स वाई जेड. अगर एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट लेंगे सो पी एपी क्रिएट होगा. सो एक्स माइनस x1 यहाँ पे क्रिएट होगा. सो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. देखिए दो तरह से इक्वेशन बना सकते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, this is containing two lines, right. दो लाइंस रखेगा तो इस जगह जो फर्स्ट वाला रो है वो चेंज करेगा डिटर्मिनेंट में, और वो हो जाएगा AP. AP मीन्स x minus x1. This is a general point. This point is a general point on the plane. प्लेन वही है, आप इसको बड़ा देख सकते हैं. This is the same plane, right. So you can create this point, this row as a general point, that is the x minus x1, y minus y1, z minus z1 हो जाएगा, और दोनों rows as it is लिख देंगे a1 b1 c1, and this is equals to a2 b2 c2 equals to 0. और एक काम और कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट के थ्रू भी बना सकते हैं. so that is the BP, this is BP and b1 cross b2. so you can write the x minus x2, y minus y2, z minus z2, and second और third row as it is लिख देने का a1 b1 c1, this is a2 b2 c2, and equals to 0. that gives the equation of the plane containing the two lines. and ये जो ऊपर लिखा है this is the condition of coplanarity, condition of coplanarity of two lines, तो ये है. और equation of the plane containing the two lines, या तो आप इससे लिखिए या फिर आप सेकंड वाले से लिखिए. मीन्स in writing the equation of plane we can use the first point
एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। और इस तरह से प्लेन एक ही बनेगा, अलग अलग दो प्लेन नहीं बनने वाले हैं उसमें, ठीक है ना। वो पॉइंट तो प्लेन तो एक ही बनेगा, बट यू आर राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट बिकॉज फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 that is also lying on the plane. Second point x2 y2 z2 that is also lying on the plane. So you can write by using any point, ठीक है। और बाकी b1 क्रॉस b2 तो कॉमन पार्ट है ही है, वो आप कर ही रहे हैं। और इसको इस तरह से लिख के you can make the two determinants, write the equation of plane. If the lines, first line is given as x minus 2 by 1, y minus 3 by 1, z minus 4 by minus k, and this second line x minus 1 by k, y minus 4 by 2, z minus 5 by 1 are coplanar, then k can have, तो ऑप्शंस को लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया और उसको 2013 मेंस का क्वेश्चन बना दिया, राइट। 2002 में आप देखिए, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया IIT-JEE 2003 का सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ ऑप्शन जो है, ऑप्शन की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे ऑप्शन को देने का स्टाइल चेंज कर दिया कि इट हैज द एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ k, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ k, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ k और एनी वैल्यू ऑफ k, राइट, एनी वैल्यू ऑफ k ऐसा लिखना होता है। सो इट शुड बी एनी वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। मीन्स दीज टू लाइन्स आर कोप्लेनर, तो पॉइंट हमें पता ही है, इस पे पॉइंट हम लिखते हैं 2 3, दिस इज द 2 3 4, फर्स्ट लाइन पे पॉइंट होगा, सेकंड लाइन पे पॉइंट होगा 1 4 1 4 5, राइट। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन लिखते हैं 2 minus 1 1, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 5 minus 1, और दोनों लाइन्स के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनको आप दोनों रोज में प्लेस कर दीजिए, k21 equals to 0 लिख दीजिए। This becomes the condition for coplanarity of the two lines, right? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so 1 into this is the 1 plus 2k, 1 plus 2k plus 1 into 1 plus k square, 1 plus k square, right, minus 1 into 2 minus k, this is 2 minus k equal to 0। ये सॉल्व ही किया था हमने, हमें याद है कि इसमें सेम ही वही चीज आएगी, k स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, दिस इज k स्क्वायर प्लस 3k, राइट, दिस इज प्लस 2 माइनस 1 इंटू हमने लिखा 2 माइनस k लिखना है, 2 माइनस k, सो माइनस 1 प्लस k, माइनस 2 होगा, यहाँ पे होगा माइनस 2 and this will be equals to plus k, right? So see, plus 2 and minus 2 cancels, k square plus 3k equal to 0, k into k plus 3 equal to 0, k equal to 0 minus 3, तो उसमें दो वैल्यूज मिलती हैं। अब यहाँ सवाल चेंज कर दिया कि 2000 JEE मेंस में अगर सेम क्वेश्चन डाला तो उसने क्या कर दिया, वैल्यूज नहीं पूछ करके ये बोला कि हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, सो एग्जैक्टली 1 वैल्यू, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, एग्जैक्टली 3 और नो वैल्यू ऑफ k, any value of k, so we know that B option is correct, exactly 2 values of k, और वो वैल्यूज हमें पता है कि k इक्वल टू 0 और -3 है, ये दोनों वैल्यूज k इक्वल टू 0 -3 है, तो we will answer the B option correct, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, 2010 का क्वेश्चन है ये, राइट, और इसमें सारी ही कंडीशंस इसने एक तरह से दे दी और उसको सॉल्व करना होगा। देखिए, लेट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, राइट, तो दो लाइंस को कंटेन करे और उसके परपेंडिकुलर हो। तो देखिए, ये सिचुएशन को मैं पहले दिखाना चाहूंगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हो सकता है रिक्वायर्ड प्लेन ये वाला प्लेन होगा, दिस इज द प्लेन, लेट्स से इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन, तो उसमें ये वाली स्ट्रेट लाइन कंटेन कर रहा है ये दिस इज द, और ये इसको मैंने इसको फोल्ड कर दिया 90 डिग्री पे, सो दिस इज कंटेनिंग दिस लाइन, राइट, कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन and perpendicular to the plane containing to a straight line, और इस वाले पेज पे दो लाइंस हो सकती हैं, ऐसा आप देख लीजिए, एक ये लाइन होगी
और दूसरी अनदर ये लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये वाला प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन में दो लाइंस हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेन है आपका, this is the required plane and this is the plane which is perpendicular to that, right? This is perpendicular, it is containing this line, equation of plane containing this will be the our required plane। देखिए ये required plane हम बनाएंगे and which is containing the straight line। तो ये लाइन आपकी दे रखी है x by 2 equals to y by 3 equals to z by 4 and perpendicular to the plane containing the straight line this and this। तो इस पे दो लाइंस हो सकती हैं ऐसी, और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है इसने, x by 3 equals to y by 4 equals to z by 2। and second line suppose दे रखी है, this is x by 4 equals to y by 2 equals to z by 3, the second line। ठीक है, तो मैं लाइंस चेक कर लूँ एक बार, this is 3 4 2 and 4 2 3, this is right, and this line is containing x by 2 y by 3 y by 2 2 3 4, right? So we require this plane, ये प्लेन रिक्वायर्ड होगा, ये प्लेन जो कि बोर्ड के, इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट? वो आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ये पोजीशन है, राइट? नाउ सी रिक्वायर्ड प्लेन को हम एक काम करेंगे, बिकॉज दिस लाइन कंटेन्स द ओरिजिन। यहाँ पे ये ओरिजिन कंटेन करती है, 0 0 0 से पास होती है, x माइनस 0 y माइनस 0 एंड z माइनस 0, राइट? सो इट मीन्स द ओरिजिन इज लाइंग इन द रिक्वायर्ड प्लेन। सो पहले लेट कर लेंगे प्लेन की इक्वेशन, लेट प्लेन बी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इसमें डी पोर्शन नहीं होगा बिकॉज दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट? सो ये हम प्लेन लेट करेंगे। और दूसरी बात, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा उसके साथ में परपेंडिकुलर बनाएगा। सिंस 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0, एक हमें इक्वेशन ये मिल जाती है एंड और एक हम ये प्लेन क्रिएट कर लेंगे, राइट? ये प्लेन क्रिएट कर लेंगे जो कि ये दो लाइंस कंटेन कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the straight line this x by 2 y by 3 z by 4 and perpendicular to the plane containing the straight line, right? तो दो लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए इसमें आएगा आपको, पहले वाली लाइन से तो पूरा ऊपर वाला पोर्शन लिख देते हैं x y z, और दूसरे इन दोनों के पैरेलल वेक्टर्स यूज करेंगे। दिस इज द 3 4 2 4 2 3, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। डायरेक्टली यहाँ से लिखूं मैं, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास होने वाले हैं, दोनों लाइंस ओरिजिन से ही पास हो रही हैं, तो ओरिजिन इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, राइट? सो इट इज द कॉमन, ओरिजिन इज कॉमन इन बोथ, राइट? सो दिस द x y z आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऊपर वाली लाइन से ले लेंगे, एंड दिस इज 3 4 2 4 2 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके इस प्लेन की इक्वेशन है, ये वाला प्लेन ये हो जाएगा, एंड यू सिंप्लीफाई दिस, दिस इज द 12 minus 4, 12 minus 4, right? Minus y into, this is 9 minus 8, 9 minus 8 plus z into 6 minus 16, 6 minus 16 equals to 0, right? So this is the 8x, you can add the 8x and minus y and minus 10z equal to 0। ये सेकेंड प्लेन है और ये हमारा ये वाला प्लेन है, राइट? तो ये दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये स्टेटस है, ये दोनों प्लेन्स का ये पोजीशन है, राइट? सो वी कैन राइट द 8 times of a, 8 times of a। so as let's say this is the plane 2 और ये वाला है plane 1 है, and both are perpendicular as plane 1 is perpendicular to plane 2, right? So we can write the 8a minus b minus 10c equal to 0।
तो ABC में एक इक्वेशन आपको ये वाली मिल जाती है, राइट। और इन दोनों को आप सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग 1 and 2। सो 2A + 3B + 4C = 0 फर्स्ट थी। सेकेंड आप यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -B 8A -B -10C = 0। दिस इज सेकेंड कंडीशन। इनको सॉल्व करना होता है तो इसको हम जैसे 10th में हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से लिखेंगे, A अपॉन लिखेंगे। सो दिस इज -30 एंड +4, राइट, इक्वल्स टू। अब B अपॉन लिखेंगे तो ऑर्डर चेंज कर देंगे, पहले ये लिखते हैं, अब यहाँ पे ये लिखेंगे। दिस इज 32 माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 20, राइट। सो दिस इज 20 प्लस C अपॉन लेंगे तो फिर वापस इधर लेना पड़ेगा। जस्ट आई वांट टू चेक वन मोर टाइम। सो दिस इज द A अपॉन, दिस इज द -30, राइट, -30 + 4 इज करेक्ट। और B इसके साथ लेते हैं तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता है, पहले ये आएगा 32 एंड दिस इज +20, दिस इज करेक्ट। एंड C अपॉन अगर चाहिएगा then it requires the -2 and this is the -24, let's say equals to lambda. So you can write the A equals to -26 lambda, B equals to that is the 52 lambda, right, C equals to -26 lambda। ये आ जाएगा। ABC की वैल्यूज ये आ गई। जब आपको ABC की वैल्यूज आ गई तो उसको इस मेन रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ प्लेस कर देंगे तो प्लेन आ जाएगा और चेक करना पड़ेगा। Now just place the values of ABC, simplify, and you will get the required plane. So therefore required plane B, that is the A is -26, A is -26x, 26 lambda लिख लेंगे एक बार इंटू x, और प्लस B की वैल्यू है 52 lambda प्लस 52 lambda इंटू y, राइट। और C की वैल्यू, C यहाँ लिखेंगे, that is the -26 lambda into C equal to 0. You can cut the lambda, right, and you can divide it by the -26 also. -26 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आएगा, माइनस का 2y आएगा एंड प्लस यहाँ पे आएगा z, xy z है यहाँ पे, दिस इज xy प्लस z, x minus 2y plus z equals to 0. Now check the answer. So this is the x minus 2y plus z equals to 0. Now see the C option is correct. इसमें ऑप्शन C राइट होगा। देखिए कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी में इट्स अ 5th क्वेश्चन एंड ये देखिए क्वेश्चंस अब इस तरह के फॉर्मेट के भी आ रहे हैं। IIT-JEE में आपको पता है कि ये वाली फॉर्मेट भी चली थी कि दो अगर अननोन वैल्यूज हैं अल्फा बीटा अगर किसी भी कंडीशन में डाली हुई हैं तो वो अल्फा बीटा को अलग से निकलवाता था और इंडिविजुअली दोनों को निकलवाता था। उसके बाद में सम, फिर एक तरह से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कोई अननोन वैल्यूज एग्जैक्टली 1 वैल्यू आए, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 और मैनी वैल्यूज ऑफ के और लैम्डा या नो वैल्यूज ऑफ के, तो क्वेश्चंस को ABCD ऑप्शंस को लिखने का एक और तरीका ये भी था। और अब लेटेस्ट जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे हैं उसमें यह है कि अननोन अगर 2 या 3 है तो तीनों का सम पूछ लेता है, B + C + D, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन उसमें पूछने का स्टाइल चेंज है, फिर लास्ट में भी उसमें चेंज किया हुआ है। सो इट बिकम्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स, दिस फर्स्ट लाइन एंड ये नहीं आएगा, containing the lines first line and the second line is, तो वो बताना है आपको। You require the equation of the plane containing the first line and second line and is given by this plane, right? Then you require the value of B + C + D, तो उसकी वैल्यूज का सम निकालना है। तो सीधी बात यह है कि दो लाइन है वो कोप्लेनर है, तो उस प्लेन की इक्वेशन हम लिख देंगे, उस प्लेन की इक्वेशन को इस स्टाइल में लिखेंगे कि यहाँ पे 9 प्रोड्यूस होना चाहिए। तो देखेंगे 9 यहाँ पे आना जरूरी है,
फिर उसके बाद में y का जो कोफिशिएंट आएगा, z का कोफिशिएंट आएगा और d का कोफिशिएंट आएगा, उसको सबको ऐड कर देंगे, देन वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ b प्लस c प्लस d। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें सीधा आपको मैंने बताया था जैसे फर्स्ट रो में ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, और वो बिकॉज वन इसका जो पॉइंट है इस पे पॉइंट लाई कर रहा है, दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन इज अ 1 माइनस 1 1, और इस पे लाई कर रहा है 3 2 1, राइट। तो हम डायरेक्टली पहले वो वाला पॉइंट लिख लेते हैं x माइनस x1 वाला, x माइनस 1 y माइनस y1 वाला। तो आपको ये फर्स्ट रो प्रोवाइड करेगा ऊपर वाली वैल्यूज z माइनस 1, ठीक है, ये एक काम हुआ। नाउ सी वन मोर पॉइंट कि इसके जो डीआरस हैं उनको डीआरस को डायरेक्टली दो रोज बना देते हैं तो हमारे को मिल जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन यहाँ जो डीआरस हैं इसके, उनमें फिर एक गड़बड़ किया हुआ है कि दोनों डीआरस एक्चुअल बेसिकली सेम ही है। दिस इज 2 माइनस 1 3, और इसके डीआरस आप चेक कीजिए, दिस इज माइनस 4 2 माइनस 6। After the simplification, suppose if you divide it by the minus 2, so this becomes the 2 minus 1 3। तो ये दोनों सेम ही हो गए। तो ये दोनों आपस में जो जिस प्लेन में ये लाइंस आ रही हैं, these both the lines are parallel to each other, इस तरह से है। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड रो में इसमें आप 2 माइनस 1 3 प्लेस कर देंगे, दैट इज राइट, बट यू हैव टू क्रिएट द वन मोर वेक्टर, राइट। वो हम ऐसा क्रिएट करेंगे, इस फर्स्ट लाइन पे आपको पॉइंट मिल रहा है 1 माइनस 1 1, राइट, और सेकेंड लाइन पे पॉइंट मिल रहा है 3 2 1। तो इसमें से आप इसको माइनस करके यू कैन क्रिएट द वन मोर वेक्टर इनटू द प्लेन। तो दैट इज द 3 माइनस 1, दैट इज द 3 माइनस 1 इज अ 2, राइट। 2 माइनस ऑफ माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 3, दिस इज 3, and minus is there, 2 minus of minus 1 is 3, 1 minus 1 0, equal to 0 will be the required plane. So this will be the equation of the plane. इसको आप solve कर लीजिए, x minus 1 into this is 0 minus 9 आ रहा है, minus of y plus 1 into y plus 1 into this is a 0 and minus 6 plus z minus 1 into this is 6 plus 2, this is equal to 0, और इसको सेट कर देंगे पूरा, माइनस 9x मिलता है, प्लस 9 है, राइट, और प्लस 6y हो जाएगा, दिस इज प्लस 6y, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 यहाँ पे देगा, प्लस 6, एंड दिस इज 8, सो प्लस 8z एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। तो माइनस 9x हुआ, प्लस 6y मिल रहा है, एंड प्लस 8z मिल रहा है, राइट। कांस्टेंट टर्म देखिए आप, and this is 9 plus 6, this is 15 minus 8 plus 7 होगा, plus 7 equal to 0, और इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, because we want to compare with this 9x plus by plus cz plus d। so माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x होगा, माइनस 6y होगा, माइनस 8z होगा, माइनस 7 equal to 0, but d should be this side, तो इसको माइनस 7 equal to 7 कर देंगे, right। now we will compare, now here this is the 9x plus by plus cz equal to d। now इससे कंपेयर होगा तो b की वैल्यू मिल रही है माइनस 6, और c की वैल्यू मिल रही है माइनस 8, और d मिल रहा है आपको 7, राइट। इनको b प्लस c प्लस d कर देंगे, सो b प्लस c प्लस d इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 8 एंड प्लस 7, so this give the minus 1 minus 7 minus 7। now check the answer, C option is correct। देखिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्लेन, ये हम रेशियो फॉर्मूले में जब 3D हमने स्टार्ट लिया था तो वहाँ पे हमने चीज़ पढ़ी थी कि अगर सपोज 2 पॉइंट्स हो एंड लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड 1 प्लेन इज गिवन, सो इन विच रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स डिवाइड्स द प्लेन, राइट। तो वो एप्लीकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्वेश्चंस यहाँ लेने बाकी हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, सपोज ए गिवन है x1 y1 z1 एंड b पॉइंट x2 y2 z2 divides the plane,
divides the plane, and plane suppose given as the ax plus by cz plus d equals to 0 in the ratio, और ये रेशियो हमने इवेल्युएट किया था। रेशियो फॉर्मूले में ये पर्टिकुलर चीज हमने सॉल्व की थी कि वो रेशियो इससे आता है -ax1, प्लेन में फर्स्ट ये वाला पॉइंट प्लेस हो जाएगा, दैट इज द by1 प्लस cz1 प्लस d, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ ये माइनस आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, और डिवाइडेड बाय द ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, ये आती है वैल्यूज, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर हम देखें कि अगर प्लेन में ये पोजीशन हो, सपोज these two points, point A यहाँ पे हो और these two points are either side of the plane, और उसको ये प्लेन इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। हमने रेशियो इससे लिखा है, तो अगर रेशियो दो केसेस बनते हैं तो केस 1 ये बनेगा, और केस 2 जब रेशियो पॉजिटिव आ जाए, दिस होल वैल्यू इंक्लूडिंग दिस माइनस, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो हम क्या लिखेंगे, और दूसरा इफ इट इज नेगेटिव तो हम क्या लिखेंगे। देयर आर टू केसेस, राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ax1 plus by1 cz1 plus d divided by this, and with the negative the whole value, if the ratio is positive means these 2 points x1 y1 z1 or x2 y2 z2 with respect to this plane ax plus by plus cz plus d equal to 0, they are lying either side of the plane, right। So points, तब आप ये जानते हैं, points lies either side of plane, opposite side बोल लीजिए, either side मत बोलिए, that will be better। points lies opposite side of plane, अपोजिट साइड ऑफ प्लेन लाई कर रहे हैं, तभी ये पूरी वैल्यू माइनस सहित पूरी वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये प्लेन उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट। नाउ इफ यू गेट द होल वैल्यू नेगेटिव, तो रेशियो आपने नेगेटिव लिया, रेशियो नेगेटिव में लिया मीन्स सेकंड केस बनता है, और सेकंड केस का मतलब ये है कि इट मे बी पॉसिबल दैट पॉइंट ए एंड बी, बोथ पॉइंट्स ए एंड बी, एंड they are lying on the one side of the plane, right। So it means points lies on one side, either side, यहाँ पे यही लैंग्वेज लिखी जाती है, on either side, या तो इस तरफ या उस तरफ। So either side of plane, या वन साइड बोल सकते हैं, वन साइड मतलब एक ही तरफ वो लाई करे, राइट। तो ये इस तरह का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेशियो फॉर्मूला हमने किया ही था, वो सारी चीजें ये चीज वर्कआउट कर चुके थे, इस पे बेस क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, दो इजी क्वेश्चंस हैं और ये प्रॉब्लम्स हो गई, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रहा है, इफ द पॉइंट्स पॉइंट 000 एंड 257 लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ प्लेन, प्लेन के की तरफ लाई करें, इस प्लेन के 2x प्लस ay, this is given as the ay, and plus 3z plus 1 equals to 0 if, तो कंडीशन बतानी है। अगर सेम साइड ऑफ द एक ही तरफ प्लेन के दोनों लाई करते हैं, तो इस तरह की पोजीशन होगी कि ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, इट मींस इट इज एन एक्सटर्नल डिवीजन। तो हम जो वैल्यू लिख रहे थे माइनस ऑफ ax1 plus by1 cz1 plus d divided by ax2 plus by2 plus cz2 plus d, that value will be negative। माइनस आगे लगा होगा, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, वही मिस्टेक हो जाती। तो माइनस के साथ लिखेंगे, सो सेम साइड में माइनस, और ax1 प्लेन में आप पहले 0 0 0 रख दीजिए, 2 into 0 plus a into 0 plus 3 into 0 plus 1 डिवाइडेड बाय, प्लेन में सेकेंड पॉइंट पुट कर दीजिए, 2 into 2 plus a into 5 and plus 3 into z7 and plus 1, and this whole negative value with the negative value, ये पूरी वैल्यू बिकॉज सेम साइड है, तो ये जो रेशियो है ये रेशियो नेगेटिव आएगा, दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय द माइनस साइन तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये सारा पोर्शन खत्म हो गया, और यू कैन राइट द
4 प्लस 5a plus 5a plus 21 and plus 1 and this value will be positive. आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा and you can write the this is 5a plus 22 and 26, this is 26. now this is greater than 0, right? तो अब पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे अगर पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इस इनइक्वलिटी में एक बात आती है कि इफ a by b is greater than 0, राइट, a by b is greater than 0 और न्यूमरेटर वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव है तो देन डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट? दिस बिकम्स द कंडीशन इन जनरल, राइट? a by b कुछ लिखा हो और ये हम पॉजिटिव देख रहे हैं और ओवरऑल पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा. So you have to write the 5a plus 26 is also positive. So 5a is greater than minus 26 and a is greater than minus 26 by 5. तो इसमें आप ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, minus 26 upon 5, राइट? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए. देखिए, if the point 1 2 3 and 2 minus 1 0 lie on the opposite side of the plane. अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 में इसने अपोजिट साइड में बताया दो प्लेन, ये प्लेन के अगेंस्ट दो पॉइंट्स हैं. दिस इज वन पॉइंट, सेकंड पॉइंट. सो कंडीशन सेज दैट बोथ पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन. तो उसमें जो हम रेशियो लिखते हैं माइनस और उस पूरी वैल्यू को अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन लाई कर रहे हैं, दैट रेशियो विल बी पॉजिटिव. तो वो रेशियो पॉजिटिव लिखने का. सो यू हैव टू डायरेक्टली राइट द कंडीशन. पुट दिस पॉइंट इनटू द प्लेन, put this point into the plane. आगे माइनस लिखना है और वो वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन लाई कर रहे हैं. सो माइनस आप लिखोगे और साथ ही साथ ये फर्स्ट पॉइंट पहले प्लेस कर देंगे. 2 into 1 प्लस 3 into 2, राइट? 3 into 2 minus 2 into z is 3, राइट? माइनस k डिवाइडेड बाय सेकेंड पॉइंट इसमें प्लेस करेंगे. 2 into 2 plus 3 into this is 0 minus 1, right? Minus 2 into z is 0, right? And minus k, this is minus k. ये second point place हो गया और this whole ratio is positive. आप ऐसा लिखोगे because points are lying on opposite side of the plane and when you multiply this will be negative. ये हो जाएगा 2 plus 6 minus 6 minus k divided by 4 minus 3 and minus k and this will be negative. When you remove negative, sign will change, right? So it will be 2 minus k divided by 1 minus k. Now it is negative. या दोनों का माइनस भी आप हटा सकते हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन लेके आप k minus 2 डिवाइडेड बाय k minus 1 भी लिख सकते हैं और कंडीशन वो की वही रहेगी, चेंज नहीं करेगी. रीजन बिकॉज माइनस ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, कट कर दिया माइनस. तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे 1 और 2, 1 and 2, दिस इज प्लस माइनस प्लस और इनइक्वलिटी में के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइन है. सो यू हैव टू सेलेक्ट द नेगेटिव रीजन, राइट? सो इट मींस k belongs to 2 to 1 is the answer. So check D option is correct here. ठीक है. देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हमें इमेज फाइंड आउट करनी होती है, image of the point x1 y1 z1 with respect to plane mirror. So this plane is acting as a mirror. तो इस plane mirror के respect में इसकी image find out करनी है and you can find out the coordinates of the foot also. तो ये diagram रहता है. Suppose the plane is given, this is the plane given and what is there? This point is, let's say, is the point x1 y1 z1. So we can find out the foot. So that is, let's say, PQ, Q, and we can find out the image of this point. So that is the, let's say, P dash. So we can evaluate two things. दो चीजें निकाल सकते हैं. एक तो foot के coordinates निकाल सकते हैं और वो हम निकालेंगे, let कर लेंगे x2 y2 z2. मान लीजिए let ये निकाल लेते हैं. This is known as the foot of the perpendicular and this is the image basically. Because this plane is acting as a mirror और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो उसकी इमेज नीचे दिखाई देगी, वो देखना है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सो लेट्स से इमेज इज x3 कर दीजिए यहाँ पे, x3
y3 एंड z3, राइट। सो पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1। सो लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x2 y2 z2, तो वो निकालना है। सो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x2 y2 z2 बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस तरह से आएगा x2 माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू z माइनस z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 बाय c इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और यहाँ से आप जब वैल्यूज को इसको पूरी सिंप्लीफाई करके when you find out the value of x2 y2 z2, so x2 y2 z2 is the foot of the perpendicular, उस पे बाहर पॉइंट है और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे यहाँ पे। यू विल फाइंड आउट दिस कोऑर्डिनेट एंड सपोज यू रिक्वायर द इमेज। तो इमेज के लिए एक ही काम करना होता है, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ध्यान रखें कि मैं इसको अलग से लिखता हूँ क्योंकि मैंने इमेज को हमने लेट कर लिया है, इमेज हमने लेट कर ली है। लेट से इमेज भी x3 y3 z3, so we require the coordinates of image of that point, right। तो उसको इमेज को निकालने के लिए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला हो गया और यहाँ से आप x2 वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके ये पूरा एक सिंगल नंबर बनेगा एंड देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2। सिमिलरली y2 वैल्यू निकालेंगे, z2 वैल्यू निकालेंगे, सो यू कैन फाइंड आउट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट। इसके बाद चाहिए हमें सपोज इमेज। सो इमेज के लिए आप ये यूज करेंगे, ये तो फुट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इमेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इमेज के लिए हम सेम वर्क करेंगे और यहाँ पे खाली -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ पूरा। दिस इज x3 माइनस x1 बाय ए, y3 माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू z3 माइनस z1 बाय सी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सेम वर्क रखा और इस जगह जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको रख लिया हमने, दैट पॉइंट इज अ इमेज। तो इमेज है, इस वजह से यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बुक में ये सेम फॉर्मूला लिखा रहता है, यहाँ पे x2 y2 z2 ही लिख के वो बोलता है कि अगर इसकी इमेज चाहिए तो यहाँ पे आप -2 से मल्टीप्लाई करो और अगर फुट चाहिए तो ठीक है -1 से करो, ठीक है। सो लेकिन हमने अलग अलग फार्मूला क्रिएट कर लिया है, ये हमारा इमेज का फार्मूला हो जाएगा। इसके लिए इमेज x3 y3 z3 यहाँ से निकाल लेंगे, सो वी विल फाइंड आउट द इमेज। और अगर यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करते हैं, x2 y2 z2 फाइंड आउट करते हैं, देन यू विल फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द x1 y1 पॉइंट टू द गिवन प्लेन, राइट। इसके क्वेश्चंस लेते हैं। हम लोग इमेज देख रहे थे, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू प्लेन एंड प्लेन इज गिवन एज अ ax plus by plus cz equals to d and it is acting like a mirror, right। तो जब it is acting like a mirror तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो, राइट। बट ये जो क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे इसने लाइन की इमेज पूछ ली है अगेंस्ट द प्लेन, राइट। तो देखिए इसको कैसे वर्कआउट करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 का है और ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है IIT 2010 पेपर सेकंड में, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि एक लाइन की इमेज प्लेन के अगेंस्ट कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखिए ऐसा पोजीशन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। क्वेश्चन 3 पहले हम उसकी बात कर लें कि हम क्या पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मान लीजिए प्लेन है तो लाइन इसको सपोज पैरेलल नहीं हो, पैरेलल नहीं होगी तब भी वो इंटरसेक्ट तो करेगी। और ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए प्लेन है और अगेंस्ट द प्लेन ये हो सकता है कि इसकी जो इमेज होगी वो ये वाली आएगी, दिस इज द लाइन, और ये इसकी इमेज वाली लाइन आ सकती है, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए लाइन पैरेलल हुई, लाइन अगर इसके पैरेलल हुई तो इसकी जो इमेज है दिस विल बी कॉल्ड एज अ इमेज, राइट। लाइन की इमेज लाइन ही आएगी एंड दिस इज द लाइन एंड द प्लेन इज देयर
और अगेंस्ट द प्लेन विल गेट द अनदर लाइन, पूरी लाइन के अगेंस्ट मिरर है, वो प्लेन जो है एक मिरर है, तो उसके अगेंस्ट जो मिरर इमेज बनेगी वो लाइन ही बनेगी, लाइन के अगेंस्ट लाइन बनेगी, पॉइंट के अगेंस्ट पॉइंट मिलता है, राइट। तो पहला पहला काम ये चेक करना क्या लाइन की पोजीशन क्या है अगेंस्ट द प्लेन, ये लाइन पैरेलल है या उसको किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, राइट। तो वो चेक करने के लिए एक सीधा काम ये है, पहले हम पैरेलल चेक कर सकते हैं आसानी से, और वो देखिए कि इमेज ऑफ द लाइन, दिस लाइन इज गिवन, और इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है और प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर अगर इसका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि लाइन उसके पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है, बिकॉज प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर आपस में इस पोजीशन पे है। अगर वो 90 डिग्री बना रहे इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, राइट। तो ये चेक किया जाए, तो यहाँ पे देखिए आप 3 into 2 प्लस -1 into 1 -1 into 1 प्लस 1 into दिस इज -5, राइट। और इस वैल्यू को आप चेक कीजिए, 6 -1 and -5, so it becomes equals to 0. Now it is confirmed that line is parallel to the this line is parallel to the plane. तो लाइन की पोजीशन ऐसी रही होगी, प्लेन ऐसा होगा, और अब हमें एक ही काम करना है, बहुत आसान काम हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज, इस लाइन की इमेज निकालनी है, और ये लाइन आपको दे रखी है इसने, दिस लाइन इज x -1/3 इक्वल्स टू y -3/1 equals to z -4 divided by -5. Suppose this line is given, right, and this plane is given as this plane is 2x - y plus z plus 3 equals to 0. जब हमें प्लेन पता है, लाइन पता है, तो इमेज कैसे निकालेंगे? एक काम करेंगे, इस पे जो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट हम जानते हैं इसका, लाइन पे एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज 1 3 4, दिस पॉइंट इज 1 3 4, इस पॉइंट के अगेंस्ट में इसकी इमेज निकाल लेंगे, और इसका पैरेलल वेक्टर, लाइन का सेम पैरेलल वेक्टर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये उसके लिए सेम ही आ जाएगा, राइट। तो हमें लाइन की इमेज एक लाइन मिल जाएगी, पैरेलल वेक्टर्स उसके डीआर्स हमारे पास ऑलरेडी है, दिस इज 3 1 -5, दिस वी नो, राइट। पैरेलल वेक्टर्स सेम कॉपी कर देंगे, बिकॉज पैरेलल लाइन ही चाहिए, जो प्लेन के अगेंस्ट में उसकी इमेज बनाएगा दैट विल बी पैरेलल, राइट। सो जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, तो वो आप निकाल लेंगे। उसका मान लीजिए मैंने x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो x2 - x1 गिवन पॉइंट 1 है, राइट, इक्वल्स टू y2 - y1 3 इक्वल्स टू z2 -4 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे जो है प्लेन के डीआर्स आते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 -1 and 1 equals to -2 times of and उस पॉइंट को प्लेन में प्लेस करना होता है, so this is 2 into 1, right, -1 into 3, right, plus z into z की जगह आप लिखेंगे z is equals to 4 डायरेक्टली, 1 into 4 बोलेंगे, right, and plus 3 चेक, इसको मैंने लिखा 2 into x1 हो गया, -1 into this 3 placed, and this z is placed 4, right, and plus 3 divided by a square plus b square plus c square, so that is the 4 plus 1 plus 1, simplify this, so this gives the 2 - 3 and plus 4 plus 3, right, तो इसमें वैल्यू मिल जाती है, this is 6, we can get the, this is 6 positive 6, right, so this 6 cancel with this, so we'll get the -2, अल्टीमेटली जो पॉइंट आएगा x2 वो आप लिख सकते हैं, x2 is equals to, this is equals to -4 plus 1, right, so it is -3, y2 कोऑर्डिनेट निकलेगा आपको, this is +2 और +3 5 हो जाएगा, this is 5, z2 equals to this is -2 and +4 minus 2, so this is +2, so we can get this coordinates as a, this is -3 5 and 2, right। जब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लाइन लिख सकते हैं,
देखिए लाइन के अगेंस्ट में लाइन की मिरर इमेज आ गई और उसके लाइन के अगेंस्ट में लाइन ही मिली इमेज में, मिरर इमेज में। वो तो इमेज है, जैसा लाइन अगर रहा तो लाइन मिलेगा, पॉइंट रहा तो पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट आ चुका है। अब हम इसमें लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, x+3 हो जाएगा, x+3 और dr सेम कॉपी करेंगे, इक्वल्स टू y-5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू z-2 डिवाइडेड बाय -5। नाउ जस्ट चेक, दिस इज द लाइन। तो इसमें मिल रहा है हमें x+3/3 y-5/1 इक्वल्स टू z-2 बाय -5। नाउ सी द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, if the distance of the point P, this is the point P is there, right? Distance of the point P from the plane is alpha x+2y - 2z equals to alpha, where alpha is a positive is 5. Distance 5 given है और ये क्वेश्चन 4 में point P दिया हुआ है। P पॉइंट आपको गिवन है 1 - 2 1, right? और इसमें this plane is given, right? And this is the PM and the distance is 5 given. He says that alpha should be positive और प्लेन में इसने जो हाइड किया हुआ है वो आपको x+2y - 2z, अल्फा मैं उधर ले लेता हूँ -α = 0, अल्फा अननोन है, राइट? एट दैट टाइम दिस डिस्टेंस PM is given 5, then foot of the perpendicular। ठीक है, हमें इसमें एक ही काम करना है, m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, m के कोऑर्डिनेट्स निकालने। डिस्टेंस उसने दे दी और क्वेश्चन 2000 IIT 2010 का पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, तो इट मींस ये एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इसमें डिस्टेंस अगर 5 देता है प्लेन के अगेंस्ट में तो उसी को लिख लेते हैं पहले, और पॉइंट भी दिया ही हुआ है। सो दिस डिस्टेंस 5 इक्वल्स टू ये पॉइंट प्लेस कर देंगे इसमें, +2 इंटू y इज -2 है, चेक इट इज राइट, -2 and -2 into z is 1 minus alpha divided by √ of a square plus b square 1 + 4 + 4, right? And this should be in modulus. So phi equals to 1 - 4 -2 minus alpha divided by this is 3, right? और इस पे मॉड लगेगा, मॉड फ्री करेंगे तो उसके लिए प्लस माइनस लिखेंगे, उसको देख लेंगे, ये 15 हो जाएगा इधर, राइट? एंड दिस इज -5 minus alpha -5 लिखे मॉड में, और अब यहाँ प्लस माइनस लेना पड़ेगा, राइट? सो टेकिंग पॉजिटिव मीन्स यू कैन राइट द -α -5 इक्वल्स टू +-15, टेकिंग पॉजिटिव, तो -α -5 इक्वल्स टू 15 लेंगे तो आपको अल्फा मिल रहा है इक्वल्स टू दिस इज 20, -α इक्वल्स टू बाय टेकिंग द पॉजिटिव इट विल गिव द, so -α equals to 20, alpha equals to -20, ये नहीं चलेगा because the positive value alpha is required. Taking negative means alpha minus alpha equals to, यहाँ पे लेंगे आप -15 और you can write the alpha plus phi equals to 15, alpha equals to 10. So therefore alpha equals to 10 is there. जब अल्फा 10 हुआ तो प्लेन डिसाइड हो गया आपका, राइट? यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा की जगह 10 रख देते हैं, दिस इज द 10 नाउ, दिस इज द प्लेन डिफाइंड परफेक्टली। अब जब प्लेन डिफाइंड हो गया है, वी रिक्वायर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एम पॉइंट, तो उसके एम के कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। देखिए अगर यहाँ पे हम इसकी लाइन ही क्रिएट कर लें तो लाइन कैसे क्रिएट होगा, बिकॉज इसका जो नॉर्मल के डीआर्स हैं, इस 5 को मैं हटा दूँ, ये डिस्टेंस है, राइट? इसके नॉर्मल के डीआर्स हो जाएंगे, दिस इज 1 2 -2 and we know this line, we can create this line, point is known, the drs parallel to the line is there, so we can write the equation of pm निकाल सकते हैं, right? equation of pm हो जाएगी x - 1 by 1 equals to y + 2 divided by the drs are 2 and this z - 1 divided by this is -2, और इस पे कोई लैम्डा पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट लेके आप इस पे एक जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू लैम्डा +1, y इक्वल्स टू 2 लैम्डा -2, z इक्वल्स टू -2 लैम्डा +1. सो दिस कैन बी एनी पॉइंट एट हियर. तो ये पर्टिकुलर जो m पॉइंट है
वो आप लिख सकते हैं ये वाला लैम्डा प्लस 1, दिस इज लैम्डा प्लस 1, 2 lambda minus 2, 2 lambda minus 2, or you can write the minus 2 lambda plus 1. अब देखिए जब ये पॉइंट भी मालूम है और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मालूम है भी, राइट, बट वी नो द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एम दैट इज इक्वल टू 5. सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उससे आपको लैम्डा डिसाइड होगा, उससे आपको पॉइंट फिक्स मालूम होगा एंड आंसर में वही चाहिए. Then foot of the perpendicular from the P to the plane is, that is required. So just put the formula here. That formula is the distance formula. Write the 5 distance or distance लिखेंगे इसकी, that distance 5, right, और 25 में लिखूंगा इसको lambda plus 1 minus 1. So lambda plus 1 and minus 1, lambda square plus, this is 2 lambda minus 2 plus 2, so 2 lambda whole square plus minus 2 lambda plus 1 minus 1 minus 2 lambda whole square equals to the distance is 25. 5 है, रूट हटा दिया, 25 कर दिया, right. So can we write the lambda square plus 4 lambda square plus 4 lambda square equals to 25. 4 to the 8, 9 lambda square equals to 25. Lambda square equals to 25 by 9, and lambda can be equals to plus minus 5 by 3. So if you take the value of कोई भी पॉइंट लेंगे, we are getting this lambda. अगर सपोज करो पॉजिटिव लेंगे, by taking the positive we can decide the point. Yeah, so 5 by 3 plus 1, right, 2 times of lambda is 5 by 3 minus 2, and the minus 2 times of lambda is 5 by 3, 5 by 3 plus 1. Simplify these points. So 8 by 3, and this is equals to, that is 10. 10 minus 6, 4 by 3, and can be written as minus 10 plus 3, minus 7 by 3. Now check this point. If it is available, then it is right. So 8 by 3, 4 by 3, minus 7 by 3. Now the point is there, right? तो C option इसमें सही होगा, right? देखिए इमेज से रिलेटेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं IIT JEE में एडवांस लेवल पे. हम खाली एक पॉइंट का इमेज जानते हैं, पॉइंट के फुट के कोऑर्डिनेट्स या इमेज को जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2013 ऑनवर्ड्स पूछे गए हैं, 10 में भी वही है, वो सारे क्वेश्चंस लाइन के अगेंस्ट हैं. मीन्स लाइन, एक लाइन की इमेज भी निकाली जा सकती है अगेंस्ट द प्लेन, और एक लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो वो उस तरह भी निकाला जा सकता है. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है. परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन. इस लाइन पे कई सारे पॉइंट्स होंगे, उनके परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए गए, राइट. द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द लाइन. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनके जो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो प्लेन में किस लाइन में लाई करेंगे. दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज रिक्वायर्ड. तो सीधी बात यह है कि लाइन को अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो प्लेन पे वो एक लाइन गिरेगी, तो लाइन की फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन रिक्वायर्ड है. तो उसका डायग्राम पहले देख लीजिए आप कि किस तरह की बात ये पूछ रहा है. सपोज दिस इज द वन प्लेन इज देयर, राइट, एंड दिस लाइन इज देयर, और इस लाइन पे लाइन की इक्वेशन देता है आपको x plus 2 by 2, y plus 1 by minus 1 equals to z by 3, right. So there are so many points are there onto the line, so the foot of perpendicular is drawn on the line, right. So जो भी points मिले उन लाइन, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन होगी आपकी. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. सवाल आप एक बार और समझ लें. Perpendiculars are drawn from the points on the line, on this line, that is a given line, points on the line to the plane. This plane is given as this one. Plane की equation दे रखी है इसने, x plus y plus z minus 3 उधर ले लो equal to 0, right. So on the points on the line, different perpendiculars are drawn onto the plane. The feet of the perpendicular lie on the line.
तो यही मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि ये लाइन की इक्वेशन आप बताइए, राइट। सो वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन एंड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2013 पेपर 1, राइट। सो एक काम हम करेंगे इसमें, विल टेक द 2 पॉइंट्स, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं लाइन बनाने के लिए, और इस पे एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। सो लेट्स से इक्वल्स टू लैम्डा। सो कैन वी राइट द जनरल पॉइंट एज अ x equals to 2 lambda minus 2, 2 lambda minus 2, y equals to, this is minus lambda minus 1, and z coordinate equals to 3 lambda, right, 3 lambda. So this is the general coordinate on the line. So can be written as 2 lambda minus 2 minus lambda minus 1, right, and this is 3 lambda. अब ये lambda डिफर करे, लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट प्लेस करें तो उसी लाइन पे आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो हम लैम्डा हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रखें, पुटिंग, सो विल गेट द डिफरेंट पॉइंट्स, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड 1, 2 पॉइंट्स रख लेते हैं। सो विल गेट द 2 पॉइंट्स। सो लैम्डा इक्वल्स टू 0 रखा तो आप सपोज ए पॉइंट मिल गया, राइट। लैम्डा 0 प्लेस करेंगे तो आपको -2 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, एंड दिस इज 0। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स में यही लिखूं। सो दिस इज -2 -1 0। लेट्स से दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए पॉइंट, राइट। एंड सिमिलरली इफ यू पुट द लैम्डा इक्वल्स टू हम पुट करेंगे 1, सो बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1। सो एज यू पुट द लैम्डा 1 you will get the coordinates of the another point b, so that is 1 2 -2 0, and lambda is 1 -1 -1 -2, and lambda 1 3. So this is 0 0 -2 3. अब देखिए एक काम करना रहेगा, जब ये वर्कआउट कर लिया, 2 पॉइंट्स हमने लाइन पे निकाल लिए, तो हम एक काम करेंगे कि इस प्लेन पे, गिवन प्लेन पे दोनों के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। फुट के कोऑर्डिनेट्स सपोज करो यहाँ पे सी और डी आएंगे, these will be the 2 points on the plane, उनके फुट इंडिविजुअली दोनों पॉइंट्स के फुट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सो विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी एंड डी, और जब 2 पॉइंट्स पता हो कहीं पे भी तो उससे बनने वाली लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हैं इजीली, राइट। सो वी रिक्वायर द कोऑर्डिनेट्स of the C and D, which are the foot of the perpendicular drawn from these points. A से foot of perpendicular C मिलेगा, B से आपको D मिलेगा, right? So we'll get these points. तो एक काम करते हैं, इसमें पॉइंट निकाल लेते हैं। पहले इसका लेंगे, इसको हम x2 y2 z2 ही लेट करने वाले हैं, x2 y2 z2 जनरल नोटेशन वही है। सो दिस इज x2 minus x1, तो +2 हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू y2 plus 1 divided by 1 equals to z2 minus 0 divided by 1, right, and equals to, now we require the foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular का मतलब ये है कि यहाँ पे -1 टाइम आपको रखना पड़ेगा। So this is the -1 time of, just place the point into the plane. So this is -2 -1 0 plus 0 minus 3 divided by a square plus b square plus c square. So that is the a square 1, b square 1, c square 1. So it is 3, right? Can be simplified as a, this is minus 3. This is total -6. -6 by 3, 6 by 3. It is equals to 2. Now this point can be the x2. x2 can be the 2 minus 2. This is 0. y2 coordinate can be the, this is 1 into 2, 2 minus 1, 1. z2 equals to, this is 2, so it is 2, right? So we can get the coordinates of the C point. तो इसके coordinates हमें मिल गए 0, 1 and 2, right? Similarly D के coordinates निकालेंगे, और D के coordinates निकालने के लिए आपको इस point के अगेंस्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूं, x minus this is 0, इसको छोड़ दीजिए, right? एंड वहां पे हो जाएगा y +2, और इधर हो जाएगा z -3। देखिए यही चेंज करके हो जाएगा काम, बाकी सब तो ये सेम है, और ये पॉइंट आपको इसमें प्लेस करना है, तो ये पोर्शन चेंज करेगा। देन विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। तो इस जगह पे आप लिखोगे माइनस टाइम्स ऑफ, एंड
you have to put this point into the plane. So 0 -2 थोड़ा ध्यान से काम करना रहता है, right? -3 divided by 3, a square plus b square plus c square. So this 3 cancels. -2 by 3 means this is 2 by 3. 2 by 3. So x2 equals to 2 by 3 मिलेगा. इस केस में y2 मिलेगा आपको 2 by 3 minus 2. 2 by 3 minus 2. So this means 2 minus 6 minus 4 by 3. And Z2 coordinate is 2 by 3 plus 3. This is 2 by 3 plus 3, right? So 2 plus 9, 11 by 3. This coordinate D is now decided as the 2 by 3, comma, minus 4 by 3, and this is 11 by 3. Now see, we know the two coordinates C and D on the plane. तो इस लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका लाइन का, वो एक लाइन ही बनाएगा. तो हमने खाली 2 पॉइंट्स लेके उस लाइन की इक्वेशन क्रिएट कर दिए. सो जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन. तो उसको हम लिख सकते हैं x minus 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखते हैं x2 minus x1, y minus 1 बाय, लिखेंगे z minus 2 बाय, यहाँ नीचे लिखेंगे इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस 2 by 3 minus 0. This can be the minus 4 by 3 minus 1, and can be 11 by 3 minus 2, और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे. Now can be written as x upon 2 by 3 equals to y minus 1 upon minus 7 by 3, right, equals to z minus 2 equals to 11 minus 6 5 by 3. और आपको ये चीज भी मालूम होना चाहिए कि drs को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, राइट? तो जो बाई 3 है उसको सब हटा सकते हैं और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. x by 2 लिख सकते हैं, y minus 1 by minus 7 लिख सकते हैं, और z minus 2 by 5 लिख सकते हैं. नाउ चेक द आंसर्स, राइट? सो 2 minus 7 5, नीचे वाला चेक करें पहले. 2 minus 7 5, ये हो गया. और इसके ऊपर देखिए आप, x बराबर है, y minus 1 बराबर है, z minus 2 बराबर है, राइट? So that is how we got the foot of the line. लाइन पूरी लाइन है. अगर लाइन की उस पे मिरर पे अगर इस तरह से गिरेगा पूरा, तो उस अंदर एक प्लेन में लाइन बनेगी और उसको बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द टोटल लाइन, राइट? तो वो एक लाइन बनी. ये भी एक शानदार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने जेई मेंस, सॉरी जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद आगे लेते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, very much interesting important question asked related to image of the point with respect to the mirror ax plus by plus czd, and again they are asking the important interesting questions. image related तो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं IIT-JEE में, एडवांस लेवल हो चाहे मेंस लेवल हो. ये भी वैसे ही सवाल है, जेई एडवांस 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन है, राइट? तो देखिए इसमें ये पूछा है इसने, let P be the image of the point 317. P इस पॉइंट की इमेज P होगी with respect to the plane x minus y plus z equals to 3. Then equation of the plane passing through the point P, image point से पास होने वाला plane, and containing the straight line, इस स्ट्रेट लाइन को भी कंटेन करे और P पॉइंट से पास हो, ठीक है ना? तो इसका थोड़ा डायग्राम देखिए आप. अगर ये पॉइंट दे रखा है इसने 317, और इस पॉइंट की हम इमेज निकाल लेंगे, इस इमेज फाइंड आउट करेंगे, विल फाइंड आउट द इमेज एंड दैट इमेज लेट्स से P पॉइंट, ठीक है? तो ऐसा प्लेन निकालना है जो कि इस लाइन से पास हो, और ये लाइन दे रखी है आपको x by 1 equals to y by 2 equals to z by 1. So particular that point, that plane is passing through this line, that containing the straight line x by 1 y by 2 equals to z by 1, और इसका image point P, यहाँ that point P is also lying in the plane, वो भी plane में हो, ठीक है? तो अब देखिए इसको कैसे वर्कआउट करेंगे. पहला काम तो इस प्लेन के अगेंस्ट में जो प्लेन गिवन है, that plane given is the x minus y
x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 लिख लो इक्वल टू 0। इस पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं। ये पॉइंट गिवन पॉइंट ए था, मान लीजिए इसका इमेज पॉइंट पी है। तो पहला काम ये है कि हमें इसका इमेज फाइंड आउट करना है, राइट। सो दिस इज x2 माइनस, और इस पे पॉइंट है आपका 3 by a, this is 1 equals to y2 minus 1 divided by b is minus 1 equals to z2 minus 7 divided by, इसमें coefficient 1 है, equals to image है minus 2 times of, and straight forward you have to put this point into this. So this is 3 minus 1 and plus 7 minus 3 divided by a square plus b square plus c square. So that is 3, a square plus b square plus c square is 3, right. तो एक का आपका ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 6 minus 2 by 3 into this is 6 positive, so it is minus 4 here, right. तो देखिए यहाँ पे हमें जो x2 मिलेगा वो मिलेगा -4 plus 3 minus 1, y2 कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट इज द पॉजिटिव 4 और 1 इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 plus 1 5, कंफर्म, दिस इज 5, यही मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो दिस इज +4 और ये भी उधर जाएगा +5, ठीक है। एंड -4 दिस इज z2 इक्वल्स टू दैट इज -4 एंड दिस 7 विल गो दिस साइड, सो 3। तो हम p पॉइंट निकाल पाते हैं यहाँ पे, p पे के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, दैट इज द -1 5 and 3। अब देखिए, अब अगर पॉइंट यदि पता है, एक पॉइंट मालूम है और हम उसके डीआर्स प्लेन के जो प्लेन हम रिक्वायर्ड प्लेन बनाना चाहते हैं, जो कि इस लाइन में वो लाइन कंटेन कर रहा हो, कौन सी लाइन, दैट लाइन इज गिवन x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/1, ये लाइन भी पर्टिकुलर लाइन कंटेन करता हो, राइट। तो अब ऐसी बात होगी कि इस लाइन पे देखिए एक पॉइंट है 0 0 0, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सिंगल पॉइंट वाला रिक्वायर्ड प्लेन लिख देते हैं हम, लेट द रिक्वायर्ड प्लेन बी, रिक्वायर्ड प्लेन आप ले लेंगे a x minus x1, x plus 1 हो जाएगा बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द प्लेन, प्लस b y minus y dash, y minus 5 plus c into z minus z dash, z minus 3 equals to 0. This can be the required plane, right. As point 0 0 0 lies on plane, क्यों लाई करेगा, बिकॉज ये लाइन पे भी है और वो लाइन हमारे रिक्वायर्ड प्लेन में लाई कर रही है, तो उस पे लाइन पे जो पॉइंट है 0 0 0 दैट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई द गिवन रिक्वायर्ड प्लेन, तो उस प्लेन को सेटिस्फाई करना है इसको। सो दिस इज 1 प्लस बी इंटू दिस इज -5 0 0 प्लेस कर दिया, c इंटू -3 इक्वल टू 0, यू कैन राइट द a -5b and -3c equal to 0. This is one condition obtained, right. अब एक और कंडीशन ABC में निकालना है, तो बिकॉज वी रिक्वायर द वैल्यूज ऑफ ABC, यहाँ पे अगर ABC डिसाइड हो जाएंगे तो हमारा प्लेन डिसाइड हो जाएगा, और रिक्वायर्ड प्लेन वही है इसमें दिया हुआ है ऑप्शंस में, राइट। तो एक और काम करें कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसमें जो लाइन गिवन है, लाइन के डीआर्स आपको 1 to 1 है, सो एनी लाइन इज लाइंग इन द प्लेन, राइट। इस तरह से अगर प्लेन में लाई कर रही होगी तो इसकी जो नॉर्मल की डीआर है और लाइन के जो पैरेलल डीआर्स है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। सो कैन बी राइट द 1 into a into 1 लिख लेंगे, a into 1 प्लस b into 2 प्लस c into 1 equal to 0 because they are perpendicular to, this is the required plane and this is the line which is lying in the plane, so वही आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो आप लिख सकते हैं a plus 2b plus c equal to 0, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, लेट्स से इक्वेशन सेकंड, वापस इसको एक बार इसके पास ही लिख दें, -3c equal to 0 एंड दिस इज द इक्वेशन 1। इसको हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a इंटू दिस इज -6 एंड +5 इक्वल्स टू b अपॉन, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है b के अगेंस्ट में, पहले इस तरफ से लेंगे लेकिन यहाँ से लेंगे, दिस इज 1
and then it is plus 3 right. C upon अगर इसको हाइड कर देंगे, this give the -5 and this is -2 right, equals to some lambda. So can we say A equals to minus lambda, A equals to minus lambda, B equals to 4 lambda, C equals to -7 lambda. ये वैल्यूज हो जाएंगी राइट. इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रिक्वायर्ड प्लेन में प्लेस कर दें तो प्लेन आ जाना चाहिए. सो A equals to minus lambda टाइम्स ऑफ x plus 1 और B की वैल्यू दे रहा है 4 लैम्डा इंटू y minus 5 प्लस C की वैल्यू है हमारे पास में -7 lambda into z minus 3 and equals to 0. So remove the lambda and you can write the minus x minus 1 and plus 4y minus 20 right, minus 7z and plus 21 equals to 0. You can write the minus x plus 4y right, minus 7z और कॉन्स्टेंट्स अगर देखेंगे तो टोटल -21 प्लस 21 वो खत्म हो गए. या इसको पूरे को माइनस से एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, इजी कर लो. x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0. अब आप चेक कीजिए कि गिवन प्लेन है या नहीं. x माइनस 4y चाहिए, x माइनस 4y सी ऑप्शन में है, x माइनस 4y प्लस 7z इक्वल टू 0. सो दिस विल बी द आवर रिक्वायर्ड प्लेन. ठीक है, इस तरह से ये आंसर आएगा. सी प्लेन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस बचते हैं तो वो मैं ले रहा हूँ. एंड द क्वेश्चन नंबर 1, वेरिएबल प्लेन which remains at the constant distance 1 unit from the origin cuts the coordinate axis at the point capital ABC. The locus of the centroid of the triangle ABC is 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equals to k. Then value of k is. देखिए ये सवाल भी IIT स्क्रीनिंग का ही है 2005 का, लेकिन इसको हम मिसलिनियस क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं. और ये सेकंड क्वेश्चन है 2009 पेपर 1 का राइट. सो वी आर कवरिंग दीज क्वेश्चंस इनटू द मिसलिनियस क्वेश्चन राइट. सो देखिए पहला हम एक पॉइंट प्लेन लेना पड़ेगा. इट्स अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट द कांस्टेंट डिस्टेंस 1 यूनिट पे रहता है फ्रॉम द ऑरिजिन, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ऐसा प्लेन जो लेट करने का है तो वो बेस्ट रहेगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म का ले लें. लेट द प्लेन बी and take the plane as x by a plus y by b plus z by c equals to 1. This is the required plane right. तो ये plane हम लेंगे and what is there? This cuts the coordinate axis at the point ABC. तो अगर ये ABC पॉइंट्स पे अगर कट करता कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसकी इक्वेशन ही हो जाएगी. सो दैट इज द इंटरसेप्ट A और इस जगह पॉइंट होगा A 0 0 बिकॉज एंड B on the y-axis 0 b 0 and on the z-axis it will be the C point 0 0 C. ये पॉइंट होगा. और उसमें बोला हुआ है कि the locus of centroid of triangle ABC. अगर सपोज करो ये प्लेन कट करता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को A B और C पॉइंट पे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए राइट. और उसका जो सेंट्रोइड है G, इसका सेंट्रोइड G, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे A plus 0 A by 3 राइट, and this is equals to b by 3 and c by 3 और उसका ही लोकस निकालना है आपको राइट. सो the locus of center of triangle ABC is given. This is given that 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equals to k और इसकी यूनिट डिस्टेंस भी गिवन है राइट. तो एक काम करेंगे, पहले डिस्टेंस लिख लेंगे इसकी, उससे हमें कंडीशन मिलेगी. एंड इसका लोकस फाइंड आउट. लोकस जो है ये है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन एज दिस. तो इसका लोकस हम यहाँ लेट कर लेंगे. लोकस आप अल्फा बीटा गामा लेट कर लीजिए सेंट्रोइड का राइट. तो ये रिलेशन हमें मिल गया बिटवीन दिस अल्फा इज गिवन बाय द A by 3 एंड वी कैन से दैट A is given by 3 alpha और similarly B is given by the 3 beta and C is given by the 3 gamma. तो ये रिलेशन एक यहाँ आ जाएगा. डायरेक्टली इनको कंपेयर करके देख सकते हैं. दिस इज द कंपैरिजन हियर राइट. और अब वो पॉइंट लिखें जो कि यूनिट डिस्टेंस वाली बात दे रखी है फ्रॉम द ऑरिजिन. तो इसको आप -1 ले सकते हैं इक्वल टू 0 और ऑरिजिन से डिस्टेंस इसको लेना है. सो -1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square, right? And this is given as the unit distance, so this can be written as 1 equals to 1. और उसको स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करके इसको आप इस तरह से लिखेंगे 1 equals to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square, right? So this is equals to 1. So and when you square, then root disappears and the minus becomes positive and it equals to like this. I can write the 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square equals to 1, right? Then you have to write down that locus is given by the 1 by x square plus 1 by y square 1 by z square equals to k, उससे देता है, तो वहां k की वैल्यू पूछी इसने. फाइनली क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस लोकस. तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं इनकी वैल्यूज को. 1 बाय दिस इज a equals to 3 alpha square, so this is a square means 9 alpha square plus 1 by 9 beta square आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 9 गामा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 1, और इसको आप 1 by अल्फा स्क्वायर 1 by बीटा स्क्वायर 1 by बीटा स्क्वायर प्लस 1 by गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 भी लिख सकते हैं. 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सो देयरफॉर लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा बी 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर प्लस 1 by z स्क्वायर इक्वल्स टू 9. और अब आप इसको कंपेयर करा सकते हैं इजीली. यहाँ k दिया हुआ है, k की वैल्यू 9 हो गई एंड द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट? वेरी इजी. ये भी क्वेश्चन मिसलिनियस में हमने इसको लिया है, और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ IIT 2009. says that question 2 is let p is 3 to 6 be a point in the space. This is the one point in the space, and q be a point on the line, right? This is the point on the line, q on this line. Then value of mu, और mu देखिए यहाँ आ रहा है, right? Value of mu for which the vector pq is parallel to the plane, vector pq. तो अब देखिए p पॉइंट तो दिया ही हुआ है इसने, p पॉइंट आप लिख लीजिए. दिस इज गिवन एज अ 3 to 6, और q पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये लाइन कहीं पे भी जा सकती है बट q पॉइंट इस पे है, और इस लाइन को मैं बेटर उस फॉर्मेट में लिख दूं. इस पे पॉइंट है x1 - 1, x - 1 बाय पैरेलल वेक्टर इसका -3 है इक्वल्स टू, और म्यू की वैल्यू चाहिए तो यहाँ म्यू कर देंगे, राइट? सो दैट इज द y+1 डिवाइडेड बाय this is the 1 equals to z minus 2 divided by the 5, and we'll write this as a mu. This is the general point on the line. So PQ, this line becomes, and this line is parallel to given plane. और ये plane की equation भी दे रखी है इसमें, x minus 4y plus 3z equals to 1. Now what is there? जो PQ लाइन ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल टू प्लेन है, राइट? ये इक्वेशन गिवन है. तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक इसका पॉइंट निकाल लेते हैं. सो दैट पॉइंट इज दिस Q पॉइंट कैन बी द -3 mu plus 1, right? This is the mu -1 and can be the 5 mu plus 2. ये पॉइंट होगा. सो PQ वेक्टर बना लेंगे, और उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा. -3 mu 1 - 3 is -2 and mu -1, so mu -1 -2 -3 and 5 mu plus 2 -6, so 5 mu -4 मिलेगा. 5 mu plus 2 -6, so it is 5 mu -4 is there. Since अब देखिए, since PQ is parallel to plane, इसके प्लेन के पैरेलल है, तो पॉइंट ये होगा कि अगर पैरेलल टू प्लेन है तो इसका जो नॉर्मल है प्लेन का और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर हम लाइन क्रिएट किया है, उस पर वेक्टर हमने क्रिएट किया है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे. वही कंडीशन हम यूज कर देंगे. सो वी कैन राइट द दिस इज एज ए प्लेन, ये रहा 1 into this is -3 mu -2
राइट, -4 म्यू -3 एंड +3 × 5 म्यू -4 इक्वल टू 0 प्लेस करने का कंडीशन है, परपेंडिकुलर होंगे। सो -3 म्यू -2 एंड -4 म्यू एंड दिस इज +12 एंड +15 म्यू माइनस दिस इज 4, राइट। सो -12 इक्वल टू 0, तो ये आपको दे देता है यहाँ पे 11 +11, सो +8 म्यू, राइट। 15 - 4 +11 -3 और हो जाएगा, सो 8 म्यू। एंड कॉन्स्टेंट्स देख लीजिए आप, 12 - 2 +10 एंड -12, so -2, so equals to 2. It is correct. This cancels. -2 goes this side, that is the mu equals to 1/4. Mu equals to 1/4. So the A option is correct, right? देखिए इस सवाल को हमने मिसलिनियस में काउंट कर लिया। क्वेश्चन 3 इन मिसलिनियस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 3 देखिए क्या बोल रहा है कि if the distance between the plane, this one plane, and the plane containing the lines first and second line is √6, then you have to find out the value of modulus of d। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2010 पेपर 1 का, राइट। सो वी हैव टू मेक, हमें एक ही लाइन बना लेनी पड़ेगी जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसको फास्ट हम वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट प्लेन तो आपको दे रखा है x - 2y + z - d, इधर ले लीजिए, दिस इज द प्लेन 1, राइट। सेकेंड प्लेन क्रिएट करना है, दैट प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस के लिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रिक बताई थी आपको। डायरेक्टली ये पार्ट उठा लोगे आप फर्स्ट वाली रो में, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट भी होगा और जनरल पॉइंट भी आ गया, राइट। और दोनों के डी चेक कीजिए, अगर दोनों के डी डिफरेंट है तो वो उठा के सेकेंड और थर्ड लाइन में लिख दीजिए, दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन 2, 3, 4 और लिख देंगे 3, 4, 5, राइट, इक्वल्स टू 0 इज द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो आपने ये वाला पार्ट एक तो पूरा फर्स्ट रो बना दिया और उसका सेकंड उस लाइन का डी और थर्ड लाइन का, सॉरी सेकंड लाइन का डी उसको डायरेक्टली लिख दिया, दैट गिव्स द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। तो दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ये आ जाएगा, एंड दैट इज द x - 1 इंटू दिस 15 - 16, 15 - 16 -1 माइनस ऑफ माइनस लगता है, और यहाँ पे लिखेंगे 10 - 12 -2, राइट, एंड प्लस z - 3 इंटू जैसे 8 - 9, सो अगेन -1 इक्वल टू 0, माइनस कट कर दीजिए, माइनस कट ओवरऑल, and then you just multiply. This is x - 1 and this is -2y and this is positive, right? तो -2 into +4 देगा यहाँ पे, और इधर मेरे वैल्यू मिलेगी हमें z - 3 इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट द x - 2y plus z, और -4 + 4 is 0, this constant disappears equal to 0। ये आपको सेकेंड प्लेन मिल गया, राइट। और दोनों की बिकॉज बोथ कोफिशिएंट्स आर सेम, देखिए x - 2y plus z इधर भी है, x - 2y plus z इधर भी है, it means two planes are parallel to each other, right? When both planes are parallel we can write the distance between them, right? So we have to find out the distance is given as the √6। तो d1 - d2 करते हैं, तो d1 नेगेटिव है, चलिए -d1 - d2 डिवाइडेड बाय √ ऑफ 1 + 4 + 1, and this value is given equals to √6। this is the distance between the two parallel planes, और उसको आप मॉड्यूलस कर दीजिए, बेटर आप लिख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर दें हम तो ये आ जाएगा d इक्वल्स टू, दिस इज द √6, दिस इज 6, d इक्वल्स टू √6। सो द इन द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर 0 से 9 होते हैं, ठीक है, तो 6 आंसर आएगा, राइट। तो ये हमारा टॉपिक प्लेन फिनिश हुआ, 3D कंप्लीट हो गया, राइट। सो 9 जनवरी 2019 जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था, राइट। अब देखिए अगर आपने 3D में भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने वो बना लिया, डायग्राम इसका बना लिया, तो बहुत इजी हो जाता है गाइज, बहुत जल्दी मालूम पड़ता है। 3D इज अ वेरी इजी टॉपिक,
बट इसमें एक क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको, तो शॉर्ट आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस प्लेन एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन तो हम डायरेक्टली उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इधर -1 करते हैं गाइस, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन लिख दो आप 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4, राइट, एंड इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन which is passing through the point of intersection of two plane and parallel to the y axis। तो y axis ये जो plane है ये बोल रहा है कि parallel to y axis है। let this is the x axis, y axis and z axis। चलिए मैं इसको समझाने के लिए y axis इसके पैरेलल रखना है उस प्लेन को, ठीक है। तो अब ये प्लेन जो है पैरेलल है, तो ये पोजीशन है उस प्लेन की, जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू दिस। बट व्हाट इज देयर, इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल गाइज, वो नॉर्मल इसके जो डी आर्स होंगे, अगर इसके डी सीज लिखे जाते हैं लेकिन इन्हीं को डी आर्स भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ खाली 1 आ रहा है, राइट। सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज डी आर्स ऑल्सो। तो नॉर्मल के डी आर्स और इसके डी आर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और यही कंसेप्ट आपको वैल्यू निकाल के देगा किसकी, लैम्डा की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लिखोगे x का कोफिशिएंट, सो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स का कोफिशिएंट, फिर मैं y का कोफिशिएंट लिखूंगा दैट इज द 1, एंड y का कोफिशिएंट आएगा प्लस का 3 लैम्डा, राइट, प्लस z का कोफिशिएंट z इंटू, एंड दिस इज 1, और z का कोफिशिएंट आ रहा माइनस लैम्डा, राइट, प्लस कांस्टेंट टर्म देख लीजिए प्लस 4 लैम्डा माइनस 1, सो 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज जो y एक्सिस है, इसमें जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके जो डी आर्स हैं और ये इसके जो डी आर्स है उनका प्रोडक्ट 0 आएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो 1 प्लस 2 यू कैन राइट द 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0, यहाँ तो 0 ही है, प्लस का 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 एंड प्लस 1 minus lambda into 0, and this is going to be 0. It means 1 plus 3 lambda is 0, तो lambda की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, ठीक है। जो -1/3 वैल्यू है उसको यहाँ रखते हुए हम प्लेन बना देंगे, और उस प्लेन के लिए फिर ये पूछ रहा है कि इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, तो ये किससे पास होगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम प्लेन बना दें पूरा, फिर ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका पहला काम ये कि लैम्डा यहाँ प्लेस कर दो। सो दिस प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड -1, और लैम्डा की वैल्यू लिखी -1/3, और 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं रीसेट कर दूंगा 3x, चलिए एक साथ लिख देता हूँ सारा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, 3x माइनस 2x x बचाएगा, और आपका आएगा 3y माइनस 3y, तो y वाला खत्म, z की बात करते हैं। z आएगा आपका 3z एंड प्लस z, सो दिस इज इक्वल्स टू 4z, राइट, एंड -3 और कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी -4, दिस इज -4, राइट, इक्वल टू 0। So this is the plane -7 equal to 0. This is the required plane, ठीक है। अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास होता है तो 1 by 1 चेक कर लो। x की वैल्यू -3 है, -3, और y इसमें है भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, z की वैल्यू -1 दे रखी है, तो -4 -7 सारे नेगेटिव हो जाते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। b आप पुट करोगे, x की वैल्यू 3 है एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ z रखेंगे -1 -7, तो अगेन द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सी ऑप्शन चेक कर लो। तो x की वैल्यू पुट करोगे 3 एंड y नहीं है, z 1 है, तो +4 -7 इक्वल टू 0 हो रहा है। सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है, राइट। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 1 by 1 चेक करते आएंगे फटाफट, और इस तरह से C option is right here, guys. So guys, next question 10th of January 2019 JEE मेन का ये क्वेश्चन है,
और देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद हम एक एक सिचुएशन समझ के अगर वर्कआउट करेंगे सारी चीजें, रॉ मटेरियल लाइन से लिख लेते हैं तो बात सारी समझ में आ जाती है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -431 पैरेलल टू दिस प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस आर गिवन कि वो लाइन कौन सी होगी जो कि इस पॉइंट से पास होती है, पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है तो 1 बाय 1 लिखते चलिए। ऐसा करेंगे, प्लेन गिवन है तो ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस प्लेन है। सो नंबर 1 पॉइंट की अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके डीआर्स हम लेट कर लेंगे ABC, राइट। और ये पॉइंट एक इस पे दे रखा है तो लाइन की इक्वेशन तो आप डायरेक्ट बना दोगे कि x+4/a इक्वल्स टू y-3/b equals to z-1/c. This is the line and this line is parallel to this plane और ये plane दे रखा है x+2y minus z minus 5 equal to 0। ठीक है, तो इसके जो drs हैं और इसके जो नॉर्मल के dr है प्लेन के आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इसको आप लिखोगे a into 1 plus 2 into b 2b and minus c equals to 0। तो एक कंडीशन ये मिल गई। जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है उसमें खाली dr चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन बोलता है कि ये जो लाइन हमने क्रिएट किया है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, तो ये लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है और ये लाइन आपकी दे रखी है x+4/a y-3/b equals to z-1/c एंड इंटरसेक्ट किस लाइन को करती है, ये लाइन दे रखी है x+1/-3 equals to y-3/2 equals to z-2/-1 इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको डिटर्मिनेंट पता होगा अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होती हैं, दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो उसमें एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 and a2 b2 c2 and that makes the equal to 0। so it means x2 - x1, इस पे जो पॉइंट है, इस पे पॉइंट है -4 3 और 1 है, राइट। और सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट है वो आपका -1 3 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, -1 ऑफ और ये +4 हो जाएगा, तो दैट विल मेक द, चलिए यहाँ डिटरमिनेंट को मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, सो इसमें से अगर दिस माइनस दिस मीन्स -1 ऑफ +4 सो 3। ठीक है, 3 - 3 0 एंड 2 - 1 इज 1। ठीक है, और फर्स्ट वाले के डीआर्स लिख देंगे ABC और सेकेंड लाइन के डीआर्स ये रहे नीचे -3 2 -1, इसको आप 0 लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू -b, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए पक्का। 3 इंटू दैट इज -b एंड -2c, 0 से नहीं आ रहा, प्लस 1 इंटू एंड दिस इज द 2a + 3b, 2a + 3b हो जाएगा ये, एंड इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वैल्यू मिलेगी हमें, एक तो 2a आएगा, 2a प्लस 3b -3b खत्म, और c की वैल्यू देखो -6c आ रहा है, -6c इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इज द a - 3c, a - 3c, a इक्वल टू 3c हो गया। जब a की वैल्यू 3c हो गई, और एक रिलेशन हमें ABC में ये वाला भी था, a + 2b -c इक्वल टू 0, -c इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू 3c हो चुकी है, b की वैल्यू निकालनी है और वो भी c के टर्म्स में, सबको c के टर्म्स में निकाल लेते हैं, उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सो देयरफॉर वो हमें डीआर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो a की जगह यहाँ 3c पुट करोगे, 3c + 2b - c इक्वल टू 0, सो दैट इज द 2b + 2c इक्वल टू 0, b इक्वल टू -c गाइस, b की वैल्यू -c हो जाएगी और c तो c है ही है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं डीआर्स, तो 3 - 1 1 हो जाएंगे। अब जो लाइन है, लाइन में आप देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, x + 4 y - 3 z - 1,
क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये तो सब में सेम दिखा रहा है, देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, खाली डी आर्स में फर्क कर रखा है इसने, और डी आर्स हमारे पास आ चुके हैं 3 - 1 1, सो 3 - 1 1 ये रहा, और किसी से इसके मल्टीपल में कहीं मैच भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी क्रॉस चेक कीजिए आप। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। x + 4 y - 3 z - 1 तो चारों में है, बस खाली डी आर्स हमने निकाले, 3 - 1 and 1, राइट। तो ये आपने यहाँ मैच कराए। बिल्कुल लास्ट में जब आप ये आंसर मैच कर रहे होते तो थोड़ा सा शांति से काम करें इस मामले में, तो सही आंसर रहता है, अदरवाइज जल्दीबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। बोलता है कि द प्लेन which bisect the line segment joining this and this at the right angles, राइट एंगल पे उसको इंटरसेक्ट करता है, इन दोनों पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, एंड पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है ये, he is saying that which is bisecting, right। तो आप एक प्लेन बना लीजिए, बहुत इजी हो गया। यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि दिस इज द प्लेन गिवन, राइट, दिस इज द प्लेन गिवन एंड इट इज बाइसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट एक दिया हुआ है दैट इज द -3 4, और सेकेंड पॉइंट सपोज करो इस तरफ है, सो दैट पॉइंट इज द 3 7 6, और इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें दोनों काम मिल जाएंगे, इस पे मिड पॉइंट भी मिल जाएगा, मिड पॉइंट से हम वो निकाल देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है जॉइनिंग दीज पॉइंट एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स भी बोला हुआ है। तो बहुत ही क्लियर मालूम है कि जो प्लेन के डी आर्स हैं वो हम दिस माइनस दिस, अगर इस कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 - -3 7 - -3 7 - 3 10, 6 - 4 is 2, राइट। और इसके जो डी आर्स हैं, नॉर्मल के डी आर्स, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 5 1, ठीक है। तो ये हो गए 3 5 1, दीज आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और इसका मिड पॉइंट निकाल लें, वो पॉइंट मालूम पड़ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ जो मिड पॉइंट है गाइस वो 0 आएगा, इनको ऐड किया, अच्छा इसको ऐड किया 7 - 3, सो 4 है ना, और 2 आ जाएगा, एंड 6 + 4 10 5, ये 5 आ जाएगा। तो पूरा प्लेन की इक्वेशन ही लिख सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी आर आपको मालूम है अच्छी तरह से, ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1 इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन लिखते हो आप, तो डी आर तो हो गया 3x - x1, और ये जो प्लेन इसको निकाला 0, एंड b वाली वैल्यू 5 है गाइस, 5 y - y1 2 एंड प्लस c इज 1, राइट, 1 ये डी आर्स, हाँ, और z - z1 z - 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन बना दो इसको, सो 3x आ गया प्लस 5y, 3x + 5y प्लस z, कांस्टेंट देख लीजिए कितने आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहा -10 -5, सो -15 कांस्टेंट है टोटल, इक्वल टू 0। बस इसको ये चेक करना है कि कौन सा इसको पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3x + 5y, फर्स्ट वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे, चलिए मैं इसको इधर लिखता हूँ, 3x + 5y, 3x + 5y प्लस z -15 इक्वल टू 0। ए वाला पॉइंट अगर चेक करेंगे 4 - 1 7, चेक करेंगे तो 12 देगा, -5 देगा, एंड प्लस 7 -15, तो हो गए हमारे पास -20 और ये 19, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर चेक करेंगे, 4 1 -2, 4 1 -2, इस पॉइंट को प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 12 + 5, 12 + 5, और z है -2, z -2 -15 प्लस 17 -7 हाँ यस 12 5 17, और यहाँ पे भी 17 है, इट इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, है ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बहुत इजी, ठीक है। और भी जब ये काम करते हो तो ध्यान से काम करना, ये वाला कि लास्ट में
ठीक है ना। तो ये वर्कआउट हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ऑफ जनवरी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सी ये जो चारों लाइन दे रखी है इनमें से किस लाइन पे लाई करता है, लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सिंपली, और यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किस वाली लाइन पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीके से क्या देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस पे आप जो लेते हैं कोई पॉइंट तो उसको लिखोगे y-5/2 इक्वल्स टू z-3/1 इक्वल्स टू सम लैम्डा। So the point is 2 lambda plus 4, 2 lambda plus 4 and this is 2 lambda plus 5, ठीक है, और lambda plus 3, यही पॉइंट होता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन में ये पॉइंट डायरेक्ट पुट करते हुए लिख रहा हूँ मैं, राइट। 2 लैम्डा प्लस 4 लिख दिया मैंने एंड प्लस का वाई जेड तीनों ही जुड़ रहे हैं। 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा हो गए 4 लैम्डा 5 लैम्डा, कांस्टेंट हो गए हमारे पास में 4 5 9 3 12 में से 2 गए 10। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही -2। अब लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ रखते हुए -4 + 4 0, राइट। लैम्डा वैल्यू -4 + 5 1 एंड लैम्डा -2 + 3 दिस इज 1, राइट। मैंने ठीक निकाला। -4 + 4 0, -4 + 5 प्लस का 1 बचेगा और -2 एंड +3 1। ये पॉइंट हम देख लेंगे कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करोगे 0 1 1 है, 0 1 1 है और सेटिस्फाई करके देखना। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहीं रखो चलो। तो 0 यहाँ पुट करें तो -1 बना रहा है इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 -2/2 अगेन -1 इक्वल्स टू, और ये पुट करेंगे 4/3, 4/3 हो गया है तो सेटिस्फाई नहीं किया। फर्स्ट सेकंड पुट करोगे आप इसी तरह से, है ना। सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड दे रखा है इसने 0 तो -4 देगा ये। सेकंड में चेक कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज द -4 गाइस इक्वल्स टू 1 पुट किया तो -4/4 अगेन, -4/1 -4 ही आ रहा है और ये भी 1 1 -4, ये पॉजिटिव दे दिया इसने तो ये इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ये दे रहा है -1 इक्वल टू थर्ड वन। सो 1 -3 इज अ -2/2 -1 इक्वल्स टू z1 1 + 5/-5 -1। देखिए ये सेटिस्फाई किया। थर्ड ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा और फिर चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही सही काम कर रहे हैं तो इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन राइट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। So guys, next question 10th of January 2019 JEE main morning session बोलता है कि the plane passing through the point 4 -1 2 and parallel to the lines this line and second line। दो लाइंस के पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस का आपस में कैसा भी हो सकता है कि ये हो सकता है कि पैरेलल नहीं भी हो या हो, बट ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दोनों इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, राइट। तो एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। सो एक अगर देखिए 3D में भी आप डायग्राम बना लेते हैं तो बेस्ट होता है, उससे एकदम विजुअलाइज हो जाती चीजें। अब प्लेन के बारे में ये बोल रहा है प्लेन पासिंग थ्रू, तो चलिए एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 4 -1 2 इससे पास होता है एंड पैरेलल टू दीज लाइंस। तो पैरेलल मीन्स ये दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल हो सकती है इस टाइप से, ठीक है। दोनों ये प्लेन है इसके पैरेलल है ऊपर, राइट। ये पैरेलली बनाया मैंने लेकिन ये आपस में मे बी इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग व्हाटएवर इट इज, राइट। तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए पहली जो लाइन है उसके dr कितना है 3 -1 2 है और इनके drs के प्रोडक्ट करके भी आप निकाल सकते हो कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इसके सेकेंड लाइन के drs हो गए हमारे पास में 1 2 3,
तो हम एक काम करेंगे कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नॉर्मल के dr मिल जाएंगे। तो जो वो नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, नॉर्मल वेक्टर इन दोनों के drs का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। सो नॉर्मल वेक्टर कैसे आ जाएगा गाइस? नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा i j k और दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स लिख दें, 3 -1 3 -1 2 एंड 1 2 3। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा और एक हमारे पास में पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो हम प्लेन बना लेंगे और प्लेन को फिर बोलता है कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, तो इट मीन्स उसको फाइनली फिर वहां पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। i -3 -4 -7 ये देगा, माइनस j कैप इंटू this is 9 minus 2, this is 7, and plus k cap into this is 3 to just 6 plus 1, this is 7. So this is minus 7i minus 7j and plus 7k। ठीक है, तो ये नॉर्मल के dr से गैस, ये नॉर्मल के dr से ये पॉइंट है। तो अगर आपको सारी चीजें पता है, a इंटू एक्स माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। देखिए, जो एक्सपर्ट रहोगे आप तो आपको तुरंत मालूम पड़ता जाएगा कि क्या क्या करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो निकाला वो ABC है, वो आपका -7 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस x1 4 है तो -4 हो जाएगा। B की वैल्यू -7 है और y माइनस y1, तो माइनस करते हैं तो +1 हो जाएगा और C देखिए +7 है इंटू z माइनस z1 मीन्स 2। तो दिस इज डन, राइट। एक काम करो कि पूरे में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड हम कैसे भी कर सकते हैं, -7 से भी कर सकते हैं। तो -7 से अगर डिवाइड करेंगे तो x -4 बनेगा एंड ये -7 प्लस y प्लस 1 हो जाएगा। -7 मीन्स यहाँ पे माइनस बनेगा तो -z+2 बनेगा एंड दिस विल बी डन, राइट। तो आप क्लियर कट x प्लस वाई माइनस जेड और कांस्टेंट देखिए कितने आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, -3 + 2 -1 आ रहा है इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन बन गया। अब आपका काम ये है कि ABCD क्रॉस चेक कर लीजिए। तो A पॉइंट जो है -1 दे रखा, तो -2 -3 सारे माइनस में हो जाएंगे इस तरह से। तो ये प्लस में हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये ऑप्शन। बी देखिए, बी दोनों माइनस में, तो ये माइनस, ये दोनों माइनस में, -3 ये तो -4, ये तो कभी नहीं करेगा सेटिस्फाई। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट 1 1 -1 दे रखा, 1 1 और -1, 1 1 -1, ये पॉइंट पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ प्लस के 2 बन गए, 2 -1 मीन्स ये +1 और ये -1, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट दे रखे, तीनों 1 दे रखे, ठीक है, तीनों 1 दे रखे हैं, तो यहाँ +2 बनेगा, 1 + 1 -1 -1, इट इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देखो, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं डायरेक्टली नहीं देख पाया, अदरवाइज, लेकिन ऐसा करने में भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। आप डायरेक्टली चेक करने की कोशिश करते हो, फिर 1 बाय 1 सारे ऑप्शन फाइनली चेक ही करने पड़ते हैं, और ये तो गलत बात हो जाती है। जब आप लास्ट ऑप्शन राइट हो तो पहला चेक, दूसरा चेक, तीसरा चेक और चौथा चेक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हुआ। So guys, next question 10th of January 2019 JEE main morning session, let A be the point on the line। तो आपको पता है कि जो लाइन पे जो पॉइंट होता है वो एक जनरल पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लाइन इफ इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, जिस तरह से दे रखी है, r इक्वल्स टू 1 - 3 μ I कैप प्लस μ -1 j कैप प्लस 2 + 5 μ k कैप, ठीक है। तो दोनों चीजें होती है, दिस इज ऑल्सो द पोजिशन वेक्टर ऑन द लाइन एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बी पॉइंट दे रखा है, बी इज अ 3 to 6, be a point in the space, and this is the point in the space, then the value of mu for which the vector AB is parallel to the plane, right।
तो अगर ये देखिए इस तरह का डायग्राम बना लो पहले छोटा सा, या आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये क्या कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो ए पॉइंट इस पे दे रखा है, वो पॉइंट तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ना, 1 माइनस 3 म्यू, 1 माइनस 3 म्यू, म्यू माइनस 1, और तीसरा है 2 प्लस 5 म्यू। ये तो ए पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट भी इसने दिया हुआ है, दिस इज 3 to 6। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अगर करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं कि इसको पूरा ऐसा डायग्राम वगैरह बनाओ सॉल्व करो पूरा, आपके पास जगह ही नहीं होगी वहाँ पे, इतनी स्पेस नहीं होती है जिसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे एक काम करेंगे कि ये इसका नॉर्मल का जो नॉर्मल के डी आर तो हमारे पास में 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 3 है, और इससे हम इसके डी आर बना लेंगे बस, और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 जाना चाहिए। तो इसमें बनाएंगे तो आप लिखोगे 1 माइनस 3 म्यू माइनस 3, तो 1 माइनस 3 से इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी के डी आर आ जाएंगे, ए बी के डी आर वो लिखना है डी आर्स, राइट। So 1 minus 3 pu minus 3. So 1 minus 3 is minus 2 minus 3 mu. ठीक है, and second this minus this, so minus कर रहा है, mu minus 3 हो जाएगा, and 2 plus 5 mu minus 6, तो इसको लिखेंगे 5 mu, 2 minus 6 is minus 4, 2 minus 6 is minus 4, right, and this is there। अच्छा, इसके साथ में इसके जो डी आर्स हैं, इसके नॉर्मल के डी आर्स हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दूं मैं, तो दिस इंटू दिस माइनस 2 माइनस 3 म्यू, और ये तो 1 ही है, और माइनस 4 इंटू म्यू माइनस 3, राइट, एंड प्लस 3 इंटू 5 म्यू माइनस 4 इक्वल टू 0। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस का 4 म्यू आ रहा है, प्लस 12 आएगा, एंड प्लस 15 म्यू माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 15 म्यू माइनस 4, 11 म्यू बचा, 11 में से फिर 3 गए तो 8 म्यू, राइट, 8 म्यू इक्वल्स टू, तो देखिए कांस्टेंट देख लीजिए अब कितने आ रहे हैं, तो माइनस 12 प्लस 12 तो ये खत्म हो गया, ठीक है, और कांस्टेंट आ रहा है आपका माइनस 2, तो माइनस 2 भी इसी तरफ है, तो इधर जाएगा 2 होगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी गैस, जब 8 म्यू इक्वल्स टू 2 है तो म्यू इक्वल्स टू 1/4 आएगा। चेक कर लीजिए, 1/4 आंसर दे रखा है, इसका मतलब सही है, क्योंकि हम बिना देखे हमने सॉल्व किया पूरा। सो 1/4 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन, और मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें 2 ऑप्शंस राइट है, ठीक है। सो मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए किसके, नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो 2 पॉइंट्स तो दे रखे हैं इसने, और उसके बाद में नॉर्मल के डी आर रिक्वायर्ड है, एंड विच इज मेकिंग एन एंगल π/4 विद दिस प्लेन। तो देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ही हैज गिवन द प्लेन, दिस प्लेन, और वो जो प्लेन है गिवन प्लेन दूसरे एक प्लेन से इधर 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में ये कंडीशन दी हुई है, दिस वन प्लेन इज देयर, सेकंड प्लेन you can draw, right, and they are making the 45 degree. Let's say this plane and it is passing through these 2 points, 0 minus 1 0 से भी पास होता है और 0 0 1 से भी पास होता है, तो 45 π/4 एंगल बनाता है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल से होता है एंगल, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ इसको। सेकंड प्लेन आपको ये दे रखा है, तो आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो लिख सकते हैं ए, ठीक है, तो हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज ही निकालना है नॉर्मल के, तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 0 लिख सकते हैं, प्लस b y माइनस y1, y प्लस 1 हो जाएगा, y प्लस 1, एंड प्लस c z माइनस z1, z माइनस 0 इक्वल टू 0, राइट, तो इस तरह से लिख सकते हैं ax, so this plane can be the ax plus by, and देखिए ये प्लेन होगा, अभी ABC निकालने का है ना,
तो ये प्लेन हमने इनिशियली फर्स्ट पॉइंट प्लेस करके लिखा, बट द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द सेम प्लेन, तो वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा गाइज। सो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे पूरा, और b की जगह प्लस बी इंटू, है ना, y की जगह फिर 0 प्लस करेंगे तो 0 प्लस 1 जाएगा, और प्लस सी इंटू जेड की जगह 1 आएगा, राइट, इक्वल टू 0। सो कैन यू राइट द b, दिस इज द b प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें b प्लस सी की ये मिल जाती है, b प्लस सी इक्वल्स टू 0, b प्लस सी इक्वल टू 0। और जो प्लेन हमने बनाया है उसके drs आपके इसके abc हैं, इसके abc हैं, और सेकेंड प्लेन के अगर drs लिखना चाहेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, 0 1 और -1 आएगा, उसके drs ही हैं। तो अब हम बात लिखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट कि इनके बीच में जो एंगल है cos π/4, तो इनको इनका प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ये तो 0 आएगा, ये आएगा b माइनस सी। तो देखिए ऊपर आ रहा है b माइनस सी, तो न्यूमरेटर में b माइनस सी, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √2 आएगा गाइस, एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बात समझ रहे होंगे। cos π/4 1/√2 होता है, दिस इज b माइनस सी डिवाइडेड बाय, दिस इज अगेन √2 एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाके स्क्वायर कर दें अगर हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता है गाइस। दिस इज b माइनस सी का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो b स्क्वायर c स्क्वायर इज कट। नाउ यू कैन राइट द a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2bc, है ना। abc में एक रिलेशन निकाल लेना है। ओके, वी हैव द वन मोर पेज। तो यहाँ पे क्या हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर, b की जगह भी c रख दो, तो b की जगह माइनस सी रख दो, b की जगह माइनस सी और c, तो कितना हो गया 2c स्क्वायर हो गया। तो a की वैल्यू प्लस माइनस √2c लिख सकते हैं। सो a को प्लस माइनस √2c लिख सकते हैं, b को माइनस c लिख सकते हैं, और c तो c है ही है। तो ये फाइनली drs हो गए। इनको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, इनके दो ऑप्शंस बन रहे हैं, एक तो आपका प्लस √2 लेंगे तो -1 और 1 बना सकते हैं, सेकेंड एक और बना सकते हैं माइनस के साथ लेते हुए, माइनस का √2, सिंप्लीफाई करने में आप उसमें c को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो -√2c -1 और 1 आ गया, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहे हैं। अब जरा ऑप्शन की तरफ देखें, तो जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो 2 से स्टार्ट है, एक है √2 1 -1, तो √2 1 -1 तो नहीं बना, तो ये ऑप्शन तो उसने नहीं बना रखा, ठीक है। तो इस तरह से √2 1 -1, इसको भी आप देखो यहाँ पे फिर अभी गड़बड़ हो जाती, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, माइनस से और करके लिख सकते हैं पूरे को। drs के जो सेट है गाइज, आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि इस पूरे सेट में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसको चेंज करके भी दिखा सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो √2 हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया। अब जरा देखें क्या √2 1 -1 है क्या, तो √2 1 -1, यस, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर गाइस, बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा, ये राइट है। अब हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट, और दूसरे में 2√3, ये तो कभी नहीं हो सकता 2√3 वाला। इन दोनों ऑप्शन की बात करें, एक में आ रहा है 2√2 -√2, और 2 क्रिएट किया हुआ है, तो 2 हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पूरे ऑप्शन को यदि √2 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है, √2 आएगा -√2 आएगा। तो ये वाला देख लीजिए, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, तो 2√2 -√2, 2√2 -√2, ओके, सेकेंड ऑप्शन भी राइट है। तो देखिए ये चेंजेस किए, और इसने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था विच इज ऑल्सो राइट वन, इसमें कोई नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसको दिखाया भी नहीं, ये शो कर सकता था देखिए ऑप्शन में,
लेकिन इसी ऑप्शन में मैन्युपुलेट कर करके उसने दो वैल्यूज बना ली, एक ये वाला रिजल्ट बना लिया, दूसरा रिजल्ट ये बना लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं गाइस, ऐसा किया जा सकता है और ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है। तो वो आप ध्यान रखो यहाँ पे कि ये पॉइंट ये ध्यान रखिए कि मैन्युपुलेशन की जा सकती है। This is totally a manipulation of the result so that they are changed, right? ये कर सकते हैं, so keep remember this point, right? ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा और इसी पे वर्कआउट करना है। ओके गाइस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का ये क्वेश्चन था और बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 2 alpha beta lies on the plane, this point is lying on the plane which passes through the points। तो ये दो और पॉइंट दे रखे हैं, इनसे भी पास हो रहा 3, 4, 2 और 7, 0, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, देन 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा इधर लिखा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू, तो आपको अल्टीमेटली जो ये पॉइंट अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहा है वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो देखिए इंफॉर्मेशन पहले सारी जो भी दे रखी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बना लीजिए, तो बेस्ट रहता है कि मालूम चल रहा है कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, एक तो पॉइंट ये दे रखा है इसने, दैट इज द 2 अल्फा बीटा, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द गिवन प्लेन, राइट। और दो पॉइंट और भी लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, एक है आपका 342 पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट लेट से, एंड अनदर पॉइंट 706, ये भी पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो डीआरस हैं वो हम क्या लेट करेंगे, मान लीजिए उसके इस पे एक ये लाइन हम बना सकते हैं, बट दिस इज लाइंग ऑन द प्लेन, राइट, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, और ये प्लेन दे रखा है इसने 2x minus 5y equals to 15, right? This plane is perpendicular to this one। अच्छा, हम जो required plane है हमारा, इसके drs निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरह से भी आ सकता है, i j k करेंगे और इसके नॉर्मल जो कि इस तरफ जा रहा है, इसका नॉर्मल इधर जाएगा, और एक ही नॉर्मल अवेलेबल है इधर। ठीक है, प्लेन में ही एक डीआर अवेलेबल है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल यहां मिल जाएगा, यू विल गेट दिस वन, राइट, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। इसको आप सपोज करके देखिए, इसको आप नीचे गिरा दीजिए प्लेन में, तो यहाँ पे दो इस तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमें कौन सा वेक्टर मिलने वाला है, ये वाला। तो वही काम हम करने जा रहे हैं, राइट, ये लिखा, और इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ए बी वैक्टर एक मिलेगा मुझे पर, सो 7 माइनस 3 4, राइट, और उसके बाद में 0 माइनस 4 एंड 6 माइनस 2 इज 4, राइट। तो ये एक डी आर मिल गया, चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 एंड 1, तो एक हम ये यूज करेंगे 1 माइनस 1 यूज करेंगे, और एक हम यूज करेंगे इसके जो परपेंडिकुलर है उसका, तो 2 माइनस 5, दिस इज 2 माइनस 5 0, राइट, और इस तरह से ये नॉर्मल के डीआर मिल जाएंगे। सो आई चेंज द कलर विच इज इजीली विजिबल, राइट, इस वैल्यू को लिख लेते हैं एक बार, आई जे के और 1 माइनस 1 1, और सेकेंड है 2 माइनस 5 0, तो ये नॉर्मल के स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें डी आर्स मिल रहे हैं, दैट दिस इज द माइनस 5 प्लस 5, ये 0 हो गया, माइनस ऑफ दिस इज 5 माइनस जे कैप इंटू 0 माइनस 2 एंड प्लस के कैप इंटू दिस इज माइनस 5 एंड प्लस 2, सो माइनस 3, so can be written as 5i plus 2j and minus 3k। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो हम बना सकते हैं, therefore रिक्वायर्ड प्लेन मीन्स जो प्लेन अननोन है, प्लेन रिक्वायर्ड नहीं है
एक्चुअल में यहाँ तो रिक्वायर्ड ये है कि 2 अल्फा माइनस 3 बीटा वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसकी नॉर्मल की डी आर हो गया 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। एक पॉइंट मुझे प्लेस करना है तो ये वाला पुट कर देता हूँ, राइट। बी की जगह +2 है और y माइनस वाई वन जीरो, राइट, एंड प्लस ये नॉर्मल है -3 z माइनस 6, राइट, इक्वल टू 0। तो ये प्लेन हमारा बन गया। अब पॉइंट ये है कि दिस इज 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y माइनस 3z, राइट, -35 एंड प्लस 18, ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू बन रही है 17। So this is -17, 5x plus 2y minus 3z minus 17 equal to 0. And what is there? This point is again lying on the plane. तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा दो सेटिस्फाई। सो इसमें जो वैल्यू है इसकी पॉइंट दे रखा 2 अल्फा बीटा, मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ 2 अल्फा बीटा। सो 2 अल्फा बीटा अगर यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा 2, दिस इज 10 एंड प्लस 2 अल्फा हो जाएगा y की जगह -3 एंड दिस इज बीटा -17 इक्वल टू 0। 2 अल्फा -3 बीटा एग्जैक्टली आ रहा, यहाँ आ रहा -7, तो उधर जाएगा तो 7। सो 2 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 7। 7 इज द आंसर गाइस। माइनस का 7 इधर था, उधर जाके 7 हो गया। आंसर चेक करो, 7 होना चाहिए। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, या नो प्रॉब्लम, राइट। So D option, right. So guys, next question is of 12th of January 2019 JEE main morning session, right. If the line x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 2 z minus 1 by minus 1 दे रखा है, यहाँ पे करेक्शन था, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया, गलत हुआ तो मालूम चला यहाँ -1 होना चाहिए। So this is the correct line given, x minus 2 by 3, y plus 1 by 2, z minus 1 by minus 1 intersects the plane, and this is the plane given 2x plus 3y minus z plus 13 at the point P, and the plane, this plane at the point Q। तो ये सेम लाइन है, फर्स्ट प्लेन को P पॉइंट पे कट करती है, इसको तो P पॉइंट पे, और सेकंड प्लेन को Q पॉइंट पे कट करती है, ठीक है ना। एंड देन पी क्यू इक्वल्स टू, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पी पॉइंट निकाल लेंगे, क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, और देन यू हैव टू फाइंड आउट द पी क्यू डिस्टेंस। तो बहुत इजी, राइट। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको लैम्डा वगैरह जैसे लेट करते थे यहाँ लेट कर लेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द जनरल कोऑर्डिनेट हियर। तो द जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, एंड दिस विल बी द 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1। और अगर ये फर्स्ट वाले प्लेन पे लाएगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पी पॉइंट निकालने के लिए हमें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि इसको हमें पुट करना पड़ेगा प्लेन में, 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1, राइट, माइनस, और माइनस ऑफ दिस इज द माइनस लैम्डा प्लस 1, ये दिस द प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 12 लैम्डा, 12 और 13 लैम्डा, 13 लैम्डा। कांस्टेंट देख लीजिए, 4 और -3, दिस इज 4 -3 बचा +1 +1 -1 0 प्लस 13 इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई गैस, और लैम्डा -1 आने से हमारा P पॉइंट फाइनली डिसाइड हो जाएगा। वो पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा -1 पुट किया, -3 + 2 -1, एंड दिस इज द -2 -1 -3 एंड -1 पुट किया यहाँ पे। तो लैम्डा -1 पुट करें तो -1 + 1 0 0, अरे माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज अ -1 -3 2, एंड सेम ये जो है जब इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो क्यू पॉइंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जनरल पॉइंट तो हम यही वाला चलाएंगे ना, 3 लैम्डा प्लस 2, ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि लाइन पे हो। अब अगर मान लीजिए सेकंड प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा
तो यही पॉइंट जो है उधर सेटिस्फाई करेगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 एंड प्लस y की जगह लिखूंगा मैं प्लस दिस इज 2 लैम्डा माइनस 1 और z की जगह लिखूंगा मैं 4 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1 राइट इक्वल्स टू 16 गिवन है। सॉल्व कर लीजिए 6 लैम्डा 3 3 जा 9 लैम्डा 9 और 2 11 11 में से 4 गया so that is 7 lambda वह कांस्टेंट देखेंगे 6 है 6 माइनस 1 6 माइनस 1 इसका कोफिशिएंट नहीं था क्या ठीक बात है ना। तो 6 आएगा 5 रह गया 5 और 4 9 इक्वल्स टू 16 7 लैम्डा इक्वल्स टू 7 लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो इस केस में जो क्यू पॉइंट आपका बनेगा गाइस वो लैम्डा 1 से बनेगा। तो 3 और 2 5 और 2 माइनस 1 1 और 0 लैम्डा डायरेक्टली 1 ही पुट कर रहे हैं ठीक है। तो पी और क्यू पॉइंट डिसाइड हो गया। तो पी पॉइंट क्या था गाइस पी था हमारे पास में पी पॉइंट था -1 -3 और था 2 और क्यू पॉइंट है गाइस क्यू पॉइंट 510 पी क्यू डिस्टेंस निकाल देंगे राइट दिस माइनस दिस 6 हो जाएगा 36 एंड 1 माइनस 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 तो दिस इज द 36 40 56 रूट 56 एंड 14 4 जा 56 राइट तो 2 आ जाएगा रूट 14 आ जाएगा गाइस एंड दिस विल बी द 2 रूट 14 ए ऑप्शन चेक कीजिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है। देखिए 12th ऑफ जनवरी 2019 12th ऑफ जनवरी टू द जेईई मेन इवनिंग सेशन में ये क्वेश्चन है इफ एन एंगल बिटवीन द लाइन इज गिवन एंड द प्लेन राइट इज cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3 दिस एंगल इज गिवन देन अ वैल्यू ऑफ k इज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से अगर याद है हमेशा लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है बिकॉज रीजन ये है कि आपका ये देखिए प्लेन हुआ और ये लाइन है तो अगर एक्चुअल में एंगल अगर देखा जाए तो ये अल्फा होता है बट वी यूज टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड द लाइन ठीक है। तो ये जो एंगल है वो साइन अल्फा से लिखा जाता है डायरेक्टली आप साइन अल्फा लिखेंगे और इस लाइन के जो डी आर्स हैं वो निकाल लीजिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो 2 1 -2 और इधर प्लेन के नॉर्मल के डी आर निकाल लेंगे तो जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डी आर आपको आ जाएंगे 1 -2 k ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k और ये एंगल दे रहा है इस तरह से लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम साइन अल्फा करके निकालते हैं बिकॉज एंगल ये वाला निकालना होता है और 90 माइनस करके आता है कॉस अल्फा इसके लिए लिखते हैं वैसे लेकिन बिकॉज वी नीड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन और लाइन के डी आर्स चाहिए होते हैं तो साइन अल्फा करके फॉर्मूला आपको पता ही है। तो इनको पहले डायरेक्टली इनके डॉट प्रोडक्ट होगा नॉर्मल का सो दिस इज 2 -2 एंड दिस विल गिव यू द 2k ठीक है और डिवाइडेड बाय इनके जो डी आर्स हैं डी आर्स के स्क्वायर्स का सम 4 दिस इज 4 + 1 + 4 राइट और इधर आ जाएगा आपका 1 + 4 + k स्क्वायर बराबर है ना। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई एंड दिस वैल्यू इज 2k अपॉन दिस इज 3493 एंड कैन बी रिटन एज √(k² + 5। तो देखिए हमारे पास में साइन अल्फा की वैल्यू है और इसने एंगल को इस तरह से भी दे दिया है दैट एंगल इज सेम थिंग सो इफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज दिस वन गिवन एज अल्फा समथिंग अल्फा ही लेंगे सेम एंगल होगा वो तो cos इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3 होगा तो आप इधर बोल सकते हो cos अल्फा का वैल्यू हो गया 2 रूट 2 बाय 3 और तो अल्टीमेट एम तो हमारा k का वैल्यू निकालना है तो एक हमारे पास में साइन अल्फा की वैल्यू हो गई दूसरी cos अल्फा की वैल्यू हो गई। तो बेटर टू स्क्वायर एंड ऐड दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपका ये अल्फा गायब हो जाएगा और k की वैल्यू निकाल पाओगे आप।
सो हम यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1. साइन अल्फा मीन्स 4k square upon 9 into, and this is k square plus 5, k square plus 5. cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यूज करनी है तो 2√2 का स्क्वायर 8 आएगा, 8 अपॉन 9 इक्वल टू 1. राइट, तो बस ये चीजें हो गई. अब आपका काम यह है कि यू हैव टू फाइंड आउट द, मीन सपोज इसमें से माइनस ले लेता हूं मैं, 4k square upon 9 into k square plus 5, k square plus 5. This is 1 minus 8 upon 9. 1 minus 8 upon 9, that is 1 upon, this is 1 upon 9, right? 4k square upon 9 into k square plus 5. इसको 9 को कैंसिल कर दीजिए और इसको उधर ले जाइए. 4k square इक्वल्स टू k square plus 5 हुआ, तो 3k square इक्वल्स टू 5k square is 5/3 और k की वैल्यू आ जाएगी √5/3. ठीक है, प्लस माइनस आएगा, लेकिन इसने नेगेटिव वैल्यू तो इस तरह से दे रखी है तो पॉसिबल नहीं है. ये फोर्थ, और आप समझ रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेवर पॉसिबल, एंड वी गॉट द वैल्यू √5/3, so third option is correct. And next is of 12th of January 2019 JEE main evening session, right? देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट S be the set of all real values of lambda. S be the set of all real values of lambda such that a plane passing through the points, ये एक पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑल्सो passes through the point this. तो इसका तो कहने का मतलब ये हो गया कि चारों पॉइंट जो है उस प्लेन में ही है. देन S is equals to, what is the S? S is a set of points. तो यहाँ पे जो वैल्यू है, then S is equals to set up all the values of the lambda, right? तो देखिए इसमें आपको करना ये होगा, प्लेन में 4 पॉइंट्स है और बस इतना ही वर्कआउट है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें भी, कि अगर मान ले मैं पॉइंट पुट करूं माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, दूसरा पॉइंट है 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, राइट, तीसरा पॉइंट ये है 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और फोर्थ पॉइंट ये रहा आपका -1 एंड 1. पॉइंट ध्यान से लिख लीजिए ABCD. अब यहाँ पे वेक्टर्स में थोड़ा वेक्टर का यूज है. हम जानते हैं कि अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं तो इनसे हम 3 वेक्टर बना सकते हैं, AB AC AD. सो वी कैन क्रिएट द AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर, राइट. ये जो ट्राइड बनता है, तीनों वेक्टर दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो उनसे बनने वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका 0 लिखेंगे. तो पहले AB वेक्टर अगर लिखोगे तो आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0. AC वेक्टर अगर लिख रहा हूँ मैं तो इसमें से ये माइनस होना है तो यहाँ 2 आएगा गाइस, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये भी माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 आएगा. वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, 1 माइनस 1 0, और AD वेक्टर, दिस इज AC वेक्टर एंड लाइक दिस. IJK लिख सकते हैं, तो ये तो थोड़ा सा वैसा मेथड है ना, कोऑर्डिनेट में भी लिखा जा सकता है ऐसा. सो this minus this, so again it will give the 2 1 plus minus of minus 1 2 minus lambda square minus 1 minus lambda square minus 1, ये तीनों बन गए, right? Now for all 4 points to be coplanar, अगर कोप्लेनर हैं तो ये क्वेश्चन वेक्टर में भी जा सकता था, हमने यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 2 0, तो इसके जो डिटर्मिनेंट बनेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, तो 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एंड 0, थर्ड वन इज 2 एंड दिस इज माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, दिस वैल्यू इज 0, ठीक है. अब एक काम करोगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो बेस्ट इसी से खोल देता हूं मैं, कि यहाँ प्लस माइनस प्लस आता है तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लेना है तो माइनस, ये तो ये प्लस आ गया, और अब ये छोड़ दो, इनका प्रोडक्ट ले लो,
तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, -4 आएगा, n इक्वल टू 0। ठीक है, इसने एक चीज बोली है कि यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द रियल वैल्यूज। ये चारों ऑप्शन में रियल वैल्यूज ही दे रखी हैं, तो ये वाली वैल्यू है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये तो अनरियल वैल्यू देगी, तो इसको छोड़ दीजिए। और ये स्क्वायर है, एक काम और कर देंगे कि इसको लैम्डा स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी तो माना जा सकता है, एंड दिस इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर -1 -2, लैम्डा स्क्वायर -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 देगा, इससे इमेजनरी वैल्यू आने वाली छोड़ देंगे, फिर आप आ जाओगे इस पे लैम्डा स्क्वायर -3, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √3, ये आंसर है, चेक कीजिए। सो दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट आएगा। उसने बोला एस बी द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन गाइस राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, दैट इज ऑफ द 8th of April 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन था ये। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, तो वही है, दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन के लिए ये वाली लैंग्वेज भी यूज कर लेता है। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 110। तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, तो 2x - y - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन लिख देंगे y + 2z - 4 इक्वल टू 0। ये जो प्लेन है दिस कैन बी द रिक्वायर्ड प्लेन, बट दिस इज पासिंग थ्रू द 110, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 1, सो -4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y 1 है, z की वैल्यू 0 है, राइट, इक्वल टू 0। so this value is a -3 and -3 lambda इक्वल टू 0, 3 लैम्डा प्लस 3 0, लैम्डा की वैल्यू हो गई -1, और लैम्डा की वैल्यू -1 रखते हुए प्लेन को लिख देने का। इससे इजी क्वेश्चन जेई मेन में वो क्या देना चाहेंगे बताइए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बना सकते, इससे इजी तो फिर सीधा सीधा आपको मार्क्स दे दे वो, इससे इजी क्वेश्चन क्या बनाएगा, 2x - y - 4 - y - 2z + 4 इक्वल टू 0, रीसेट कर दीजिए, 2x है, 2x है, y की वैल्यू भी -2y हो गई, z की वैल्यू भी -2z हो गई, 4 खत्म हो गया, तो x - y - z इक्वल टू 0। चेक द आंसर, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 9th of January 2020 जेई मेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, राइट। और देखिए प्लेन में दिया है, इसको क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो बात समझ आएगी कि क्या है। इफ द थ्री प्लेन्स x + 4y - 2z इक्वल्स टू 1, सेकेंड प्लेन इज गिवन एट द x + 7y - 5z इक्वल्स टू बीटा, एंड थर्ड प्लेन इज x + 5y + alpha z इक्वल्स टू 5, इंटरसेक्ट इन ए लाइन, इंटरसेक्ट इन ए लाइन। और प्लेन में इस क्वेश्चन को देके और आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। पॉइंट ये है कि गाइज ये जो तीनों प्लेन की इक्वेशंस हैं, x + 4y - 2z इक्वल्स टू 1, सेकेंड प्लेन इज x + 7y - 5z इक्वल्स टू बीटा, एंड थर्ड प्लेन इज x + 5y + alpha z इक्वल्स टू 5, ठीक है। तीनों प्लेन अगर एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो इस तरह से कोई प्लेन हो और वो एक ही लाइन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो, मीन्स यहाँ पे एक प्लेन और भी क्रिएट करना चाहूँगा मैं, और ये सपोज ऑल द प्लेन आर इंटरसेक्टिंग हियर, जैसे बुक में हमारे 3 पेजेस हैं तो वो सभी जगह पे मैच कर रहे हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को हम डिटर्मिनेंट में ले जाएं, राइट,
इस चैप्टर को हमें डिटर्मिनेंट में ले जाना पड़ेगा। और क्वेश्चन दिया है प्लेन का, इसलिए प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं। वहां डिटर्मिनेंट में हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि अगर तीनों प्लेन की जो इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट बेसिकली द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। एंड व्हाट इज देयर ना, और ये बोल रहा है कि तीनों अगर एक ही पॉइंट पे, अगर एक ही लाइन ऑफ इनका इंटरसेक्शन पे अगर तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so there will be infinite solution guys, there will be infinite solution and this is the key point here। अगर infinite solution अगर तीन इस तरह की लाइंस का होता है जो कि गिवन होती हैं एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन, बेसिकली दे रिप्रेजेंट्स द प्लेन, राइट। तो वहां पे हम लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 एंड कंडीशन है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन d 0, dx इक्वल टू 0, dy is also 0 and dz is also 0, all are 0। तो d इक्वल टू 0 मीन्स जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उसके डिटरमिनेंट को आप 0 प्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जो वर्कआउट करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ देखिए पूरे में कि अल्फा अननोन है, ये निकल जाएगा अगर d इक्वल टू 0 प्लेस करते हैं तो, राइट। तो इसमें आप ऐसा करेंगे, कोफिशिएंट लिख लेंगे 1 4 1 4 minus 2 and second 1 7 minus 5 1 7 minus 5 and 1 5 alpha 1 5 alpha। इसको आप सिंपली ओपन कर दीजिए, राइट। तो 1 इंटू 7 अल्फा प्लस 25 माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 5, दिस इज अल्फा प्लस 5। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस रहता है तो जो साइन कंटेन करेगा वही रहेगा, ठीक है। एंड दिस इज 7 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कैन बी रिटन एज 7 अल्फा, 7 अल्फा डायरेक्ट लिख देते हैं, 7 अल्फा माइनस 4 अल्फा, 3 अल्फा हो गया। एंड दिस इज 25 माइनस 20 प्लस 5 बचा, प्लस 5 और प्लस 4 तो प्लस 9 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू -3 आ गई यहाँ पे, ठीक है, अल्फा मिला। अब देखिए बीटा कैसे मिलेगा, कि बीटा लेने के लिए ये वाला जो होता है कॉलम जो कि कोफिशिएंट्स का होता है उसको हम चेंज करते हैं तो वो dx इक्वल टू 0 से आता है। अगर इस वाले कॉलम को फर्स्ट वाले x वाले जगह पे चेंज कर दें तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। या मैं यहाँ पे चेंज कर दूं तो उसमें तो बीटा यहाँ पे अल्फा तो आना ही आना है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हम dx इक्वल टू 0 ही लिखते हैं, सो दैट विल बी बेटर। dx इक्वल टू 0 मीन्स ये सब दोनों कॉलम सेम रहने वाले, 4 7 5 सेम रखूंगा मैं, -2 माइनस 5 और अल्फा की वैल्यू, अब मैं अल्फा की जगह -3 ही प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। और अब क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्लेस द 1 बीटा 5। सो 1 बीटा 5 यहाँ प्लेस होगा, 1 बीटा 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो वी आर गोइंग इन द क्वेश्चन ऑफ प्लेन, प्लेन में हम डिटरमिनेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस के थ्रू उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 इंटू दिस इज -21 plus 5, so we'll give the 4, -4 into this is a -3 beta and plus 25, right, and -2 into the 5 beta and -35, this is a 5 beta -35, ठीक लिख रहा हूँ, है ना। so this is a 4 and ये देगा आपको, चलिए एक बार लिख देते हैं, +12 बीटा हो जाएगा, this is +12 beta and +4 plus 12 beta plus this is -100, this is -100 -10 beta plus 70 equal to 0। तो बीटा हो गया हमारे पास में 2 बीटा, राइट, 2 बीटा, और वैल्यूज हो गई हमारे पास यहाँ 74 -24 आएगा, दिस इज 74, राइट। दिस इज गोइंग टू 74 -100 तो 26 बचेगा, 26 बचेगा माइनस का, -26 इक्वल टू 0। तो बीटा इज 13, and what is required, we require the value of alpha plus beta, right। तो alpha plus beta means equals to alpha -3 था, बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी 13, राइट। तो द आंसर इज 10, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस, राइट। तो
here. The D option is correct. Okay, move to the next question, guys. So guys, next question 8th of January 2020 JEE मेन का है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का मालूम नहीं इधर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 विद रेस्पेक्ट टू प्लेन इज दिस। तो ये इमेज दे रखी है, पॉइंट दे रखा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन। तो कौन से पॉइंट्स जो है प्लेन पे लाई करते हैं, तो उसके लिए तो आपको प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और देन यू हैव टू क्रॉस चेक, 4 ऑप्शन में से क्रॉस चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो यही काम किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है 1 2 3, लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, और दूसरा प्लेन के अगेंस्ट में लेट्स से दिस द प्लेन, राइट, और इसका जो इमेज वाला पॉइंट है वो भी गिवन है, दैट पॉइंट इज गिवन एज द -7/3, -4/3 एंड -1/3, ये दे रखा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, P डैश, ये जो Q पॉइंट है मिड पॉइंट निकाल के ये प्लेन का पॉइंट निकाल देंगे, मिड पॉइंट उसका हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है। तो 1 - 7/3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 - -4/3 divided by 2, so it is -2/3 and 2 - 4/3 divided by 2, so this is 6 - 4 2/3 divided by 2, it is going to the 1/3। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा गाइस 3 - 1/3 divided by 2, तो 3 - 9 - 1 8/3 divided by 2 going to the 4/3। तो देखिए ये तो पॉइंट हो गया प्लेन पे। अब हमें दूसरा प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वी रिक्वायर द DRs ऑफ द नॉर्मल के DR चाहिए होंगे, तो उसके लिए बेस्ट है कि ये रहे नॉर्मल के DR, तो उसमें से इसमें माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो और फिर हम इक्वेशन किससे लिखेंगे, वो हमारे पास में AX - X1 प्लस BY - Y1 प्लस CZ - Z1 इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले को यूज करके प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे। एंड देन वी हैव टू क्रॉस चेक, इन चारों ऑप्शन से क्रॉस चेक करना होगा। तो इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं तो नॉर्मल के DR आ जाएंगे, ठीक है। सो 1 - 7/, माइनस करें तो प्लस हो जाएगा 1 + 7/3, ये DRs हो गए ऑफ नॉर्मल, राइट। and 2 + 4/3, why I am taking plus, because यहाँ माइनस करना होता है, ठीक है। सो 3 + 1/3, इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज 3 + 7 10/3 and 3 2 just 6 + 4 that is also 10/3 and 3 3 just 9 + 1 again 10/3। और DRs आपको पता है सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, तो मैं इसको बेस्ट ये है कि यहाँ पे 1 1 रख लूँगा, जो कि ज़्यादा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और ये जो पॉइंट था हमारे पास में, पॉइंट प्लेन पे गिवन था, दैट पॉइंट वाज -2/3 1/3 और आपका 4/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन बना सकते हो, a की जगह 1 आ गया, x - x डैश x + 2/3 प्लस b की जगह दूसरा 1 y - y1 y - 1/3 प्लस c1 और z - z1 z - 4/3 इक्वल टू 0, प्लेन बन गया। तो इसको आप x + y + z x + y + z तो लिख सकते हैं, एंड दिस इज 2/3 - 1/3 एंड -4/3, तो 2 - 5/3 इक्वल टू 0, x + y + z एंड 2 और ऊपर है -5, तो -3/3 मीन्स -1 इक्वल टू 0, राइट। और इसमें ऑप्शन चेक करेंगे, मान लीजिए हमने ए ऑप्शन पहले 1 सारे चेक करने पड़ेंगे, x + y + z, तो यहाँ तो 1 1 + 1 1 + 1 -1 एंड -1, ये 0 हो ही रहा है, तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा गाइस, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन इसमें राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 8th of January 2020 और JEE मेन का, ठीक है।
So he says that the shortest distance between the line, first line and second line, first line ये given है, second line given है, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें कुछ करना ही नहीं है. वी नो, इफ यू नो द फॉर्मूला तो वो सारा काम हो ही जाएगा. इस पे आप जो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एस डी, जिस तरह से हम याद करते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर होता है एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, राइट, डिवाइडेड बाय इसी b1 क्रॉस b2 का, b1 क्रॉस b2 को का डिवाइड करेंगे मॉड लेके, और यहाँ टोटल मॉड यहीं लिख दो, टोटल मॉड, तो ये भी मॉडुलस ही निकालना है वैसे तो. ठीक है, तो अब आपको काम क्या करना है कि पहले a1 a2 और b1 b2 सारे निकालने हैं. दिस इज b1 b2. ठीक है, a1 a2 आर द पॉइंट्स ऑन द टू लाइंस एंड b1 b2 आर द पैरेलल वेक्टर्स. सभी को अच्छी तरह से पता है. a1 लिखेंगे, a1 इज अ 3i प्लस 8j प्लस 3k. ठीक है, और a2 पॉइंट होगा, या इसको मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख देता हूँ 383, ऐसा लिखना ठीक रहेगा. जो a2 पॉइंट होगा that will be equals to a2 second point on this line, so that is the -3 -7 and 6. ये बस थोड़ा ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कर दीजिए. b1 अगर लिखेंगे, b1 पैरेलल वेक्टर है तो 1 4 22 शॉर्ट में लिख रहे हैं, और b2 सेकेंड लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है 1 1 और उसके drs. ठीक है, तो इस तरह से हो गया. अब b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, क्यों b1 क्रॉस b2 यहाँ दोनों जरूरत पड़ेगी. सो b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. b1 क्रॉस b2 i j k, राइट, और b1 में जो है आपको आ रहा है 1422 सेकेंड में आएगा 117 सॉल्व कर लेंगे. i कैप इंटू दिस इज 28. ठीक है ना, 28 माइनस 22, सो दिस इज 6 माइनस j कैप इंटू 7 माइनस 22, दिस इज 7 माइनस 22, सो माइनस 15. ठीक है, प्लस k कैप इंटू 4 माइनस, this is 1 minus 4, so minus 3 can be written as 6i plus 15j and minus 3k, right. तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 हो गया. अब b1 क्रॉस b2 का मॉड भी निकाल लेते हैं, नीचे जरूरत पड़ेगी उसकी. तो मॉड निकालेंगे तो रूट ऑफ दैट इज द 36 प्लस 225 एंड प्लस 9, राइट. तो 36 और 9 45, 225 और 45 प्लस 1 6 7 एंड दिस इज 270. तो दिस इज रूट 270. दिस इज वन थिंग, ये हम बाद में यूज करेंगे. और जो सेकंड काम करना है हमें, वो ये करना है कि न्यूमरेटर में जो a2 माइनस a1 है, a2 माइनस a1 क्रिएट कर लेते हैं. a2 माइनस a1 वेक्टर बना लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करने का. सो a2 माइनस a1, सो -3 दिस विल गिव द -6, और उसके बाद में देगा -7 -8, so -15, राइट, एंड दिस इज 6 माइनस 3 दैट इज 3. ये हो गया है आपका a2 माइनस a1. अब जो वर्कआउट करना होता है वो होता है कि न्यूमरेटर में a2 माइनस a1 का उसका डॉट प्रोडक्ट इससे करना होता है b1 क्रॉस b2 से. तो a2 माइनस a1 हमारे पास में है a2 माइनस a1. a2 में चाहे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ये सबकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, सबको पता होता है कैसे करना है. -6 माइनस 15 और यहाँ पे मिली वैल्यू 3, और a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट होना है इस वेक्टर के साथ में. सो आई एम डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2. b1 क्रॉस b2 हमने ये वेक्टर बनाया, और a2 माइनस a1 ये वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डायरेक्ट -36 लिखेंगे, और 15 जा -225, राइट, और माइनस का 9. तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी. तो अगेन दिस इज -45 एंड -270, दिस विल बी -270. ठीक है, तो वैल्यू लिख लेंगे इसकी. इसको हमने b1 क्रॉस b2 निकाला और ये डॉट प्रोडक्ट निकाला -270. ठीक है, तो देयरफॉर a2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD इक्वल्स टू
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 जो आपने निकाला है, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड एंड टोटल मॉड। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो माइनस में आई थी 270, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। और ये वाली वैल्यू जो है B1 क्रॉस B2 की, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू B1 cross B2 value, so that I have taken the root here. Okay, yes, यहाँ पे रूट 270 आएगा, रूट 270 आएगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है रूट 270 बनेगी, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज द 3 square into 10, so this is 3 into 10 30, right? तो एक 3 आ जाएगा, 3 रूट 30 आंसर है, 3 root 30. Can you check the 3 root 30? Yes, A option is correct here, right? तो इसमें A option right हो जाएगा, 3 root 30. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 7th of January 2020 JEE मेन, राइट। और देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 216 इन द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स 210, 633 एंड 522। ये 3 पॉइंट्स उस प्लेन पे दिए हुए हैं, तो इस तरह से उसने प्लेन डायरेक्ट दे नहीं रखा, और इस पॉइंट के की इमेज फाइंड आउट करनी है इस प्लेन में, जो कि इन 3 पॉइंट से बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट प्लेन बनाना पड़ेगा पहले, तभी आप उसका इमेज निकाल सकते हैं 216। और ये इस पे प्लेन पे he has given the 3 points. Let's say this is the A point, B point, C point. A point ये ले लेंगे 210, let's say the B point is 633 and the C point is 522. अब आपको यहाँ पे A पॉइंट यदि हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके नॉर्मल के डीआर्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आप सिंपली एक AB वेक्टर बना लो, AC वेक्टर बना लो। AB क्रॉस AC जैसे ही करेंगे तो उससे एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो विल फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर हियर, तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैं AB वेक्टर अगर निकालता हूँ तो यहाँ पे देखिए AB वेक्टर होगा 6 माइनस 2 4, पॉइंट वाइज लिखता हूँ उसको, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 0 3, ठीक है। इसी तरह से AC लिखिए आप, AC लिखेंगे तो 3 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा एंड 2 माइनस 0 2 आएगा। और उसके बाद में इसमें इसका यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, आई जे के आप लिखते हो, इसके बाद में दोनों को लिख लीजिए 4 2 3, 4 2 3 और दूसरा 3 1 2, 3 1 2 सॉल्व कर देंगे। आई कैप 4 माइनस 3 1, राइट, 4 माइनस 3 1 माइनस जे कैप इंटू 8 माइनस 9, सो माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू, एंड दैट इज द 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल को पॉइंट वाइज लिखें 1 1 और माइनस 2, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें ये वाला ही ले लेते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं। प्लेन की इक्वेशन हम उस फॉर्मूले से लिखेंगे, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 से आपका ये a वाला वैल्यू हो गया x माइनस x1। पॉइंट हम पहला वाला ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, 2 1 0 वाला फर्स्ट पॉइंट लिया, x माइनस x1 मीन्स 2 प्लस b की जगह आप फिर 1 यूज करोगे, y माइनस y1 माइनस 1, c की जगह आप फिर यूज करोगे माइनस 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू जेड माइनस z1 0 है, राइट, इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 2z माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड देन बस माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 ना, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या चाहिए, क्या फाइंड द इमेज। ओके, तो अब हम क्लियर कट लिख लेते हैं कि ये पॉइंट है 216,
तो यहाँ पे एक डायग्राम बना जाए 216 का, समझाने के लिए इतना मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में तो आपके पास जगह ही नहीं होती इतना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और प्लेन हमने बना लिया x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो जो इस तरह से इमेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो वही है जो लाइन में इमेज निकालने का होता है, बस यहाँ पे x2 y2 z2 तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। तो ये हमने ये लेट कर लिया, ये फर्स्ट वाला होता है x2 माइनस x1 माइनस 2 बाई a की वैल्यू 1 होती है, y2 माइनस y1 फॉर्मूला यदि मैं बताऊं तो ये देख लीजिए, x2 माइनस x1 बाई a, y2 माइनस y1 b इक्वल टू z2 माइनस z1 बाई c माइनस 2 टाइम्स यदि इमेज है तो यहाँ पे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 का मतलब 1 हो गया, बाय b 1 है, इक्वल्स टू z2, तो z2 माइनस z1 हो गया z2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 है, इक्वल्स टू माइनस टू टाइम्स पुट करके, और ये फर्स्ट वाला पॉइंट प्लेन में प्लेस हो जाएगा, तो ये देगा आपको 2 प्लस 1 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 3, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 है प्लस बी स्क्वायर भी 1 है एंड प्लस सी स्क्वायर आपका 4 है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, माइनस 2 इंटू ये प्लस 3 माइनस 3 खत्म, माइनस 12 बाय 6, तो हो गया हमारा कितना, दिस इज माइनस 12 बाय 6, तो देगा माइनस 2, दैट इज 4, दिस वैल्यू इज 4, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली x2 y2 z2 निकाल सकते हो, मैं कुछ डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, x2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, y2 जो सेकंड कोऑर्डिनेट है y2 वो आपको मिलेगा 5, ठीक है ना, यहाँ पे 1 ही है तो बस 5 हो गया, और z2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 बनेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आएगा, सो जो इमेज है, इमेज वाला पॉइंट वो हमारा निकला 6 5 माइनस 2, 6 5 माइनस 2 चेक करो, 6 5 माइनस 2, 6 5 माइनस 2, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली ए ऑप्शन ही राइट मिल रहा है गाइस, ये ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्टकट फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता हो, मेरे ख्याल से पता होगा, एवरीवन नोज दिस, राइट। तो 2D में लाइन में जब वो रहती है तो लाइन के अगेंस्ट में 2D रहता है तो ये जॉट कोऑर्डिनेट नहीं होता, यहाँ z नहीं होगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा लाइन में, और प्लेन में z कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो c आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। वो प्लेन के लिए लिख देते हैं सेम चीज, ठीक है। तो 2D और 3D के लिए, 2D में लाइन के लिए और 3D में प्लेन के लिए परफेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, जिससे आप आराम से इमेज निकाल सकते हो या फुट के कोऑर्डिनेट्स भी इसमें निकाल सकते हैं,